हेलो डियर स्टूडेंट्स। कोडा मॉड्यूल्स के अंदर आज का जो चैप्टर है वो है मोनोटोनिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर हम एक फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बिहेवियर इसके अंदर पढ़ते हैं फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं और यहीं पर पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस का जिसको कहते हैं ना कि एक सार निकल के आता है, एक समरी निकल के आती है कि ऐसे एक फंक्शन का एनालिसिस करते हैं। उस फंक्शन के एनालिसिस में हमारे पास प्रीवियसली जितने चैप्टर्स उन सब की भी नॉलेज का यहाँ पर टेस्ट होता है। ट्रिग्नोमेट्री की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर होनी चाहिए। तो एक अच्छा लेवल का ये चैप्टर है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। जो कोटा मॉड्यूल्स के अंदर 4 एक्सरसाइजेज आपको इसके अंदर मिलेंगी, O1, O2, O3 एंड O4। उन सब के आपको डिटेल सॉल्यूशन यहीं पर है। पर मेरी तरफ से आपको कुछ गाइडलाइंस हैं। नंबर 1, पहले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन देखिएगा। ये आपको मिलेंगे कहाँ पर? ये आपको मिल जाएंगे जो अपनी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, वहाँ पे आप देखेंगे कोटा मॉड्यूल्स करके एक सेक्शन है। आप वहाँ पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आप इसको आराम से डाउनलोड करके फ्री में इनके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम किसी चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे जब आप कोटा का जो मटेरियल सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग है वो पूरी निखर के आएगी और डिटेल सॉल्यूशंस आपके कॉन्सेप्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग साथ के साथ करने वाले हैं। तो इसके लिए आप पहले आपकी जो कोशिश है वो बहुत ईमानदार होनी चाहिए कि आप फेयरली उसको सफिशिएंट टाइम दें, उसके बाद उसको आप अच्छे से ट्राई करें। साथ ही में अगर आप जो मेरी कैलकुलस वाली बुक है उसको भी अगर साथ में सॉल्व करेंगे, तो जितने इलस्ट्रेशंस उसके अंदर हैं, जितने प्रैक्टिस सॉल्व प्रॉब्लम्स उसके अंदर हैं, तो आपकी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो और स्ट्रॉन्ग इसके साथ साथ रहने वाला है। ठीक है। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर हमेशा रहता है। यू कैन ऑलवेज कनेक्ट ऑन दैट नंबर। और जो आपकी जेई की प्रिपरेशन चल रही है वहाँ से रिलेटेड आपको कुछ भी इश्यूज़ है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी गाइडेंस आपको चाहिए, वी आर ऑलवेज अवेलेबल विद यू। ठीक है। आप हमेशा पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये इस बात पे गाइडेंस चाहिए। ठीक है। एंड देयर आर मेनी कोर्सेज रनिंग ऑन द ऐप जो आपकी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। सो कीप लर्निंग मोनोटोनिसिटी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोनोटोनिसिटी जो मास्टर शीट है उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम O1 एक्सरसाइज। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, f and g are two continuous and differentiable functions defined from R to R such that f of x1 is greater than f of x2, g of x1 is lesser than g of x2 and x1 is greater than x2। अगर x1 x2 से ज्यादा है, यहां से आपके बात है तो देखिएगा साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई है। x1 x2 से बड़ा है तो आप देखेंगे साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई, यानी f अपने पास से इंक्रीजिंग है। ठीक है। यहाँ देखिए x1 x2 से बड़ा है, g लेते ही साइन चेंज हो गया है, यानी g अपने पास डिक्रीजिंग नेचर का है। ठीक है। तो यहाँ अगर हम f इसको सॉल्व करना चाहते हैं तब आप देखिएगा f एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब इसको हटाने के बाद जो अंदर वाली इनइक्वलिटीज रहेंगी वो चेंज नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि f एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन g एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन है, दिन अगर बुरे चल रहे हो तो लोग बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम अंदर वाले का कंपैरिजन करने जाएंगे, साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज। तो आपके पास से f इंक्रीजिंग है, g डिक्रीजिंग बन जाएगा। यहां से आपके पास से ये डेटा आपके पास से बनेगा, so it is coming as lesser than 0। अल्फा -1, अल्फा -4, ये डेटा आपके पास से आया। ये डेटा आपके पास से बनता है, अल्फा आता है, 1 आता है, 4 आता है। 4 से बड़ा नंबर लीजिए, प्लस माइनस और प्लस आता है। आपको नेगेटिव यहाँ पर चाहिए तो अल्फा की वैल्यूज आप लिखेंगे 1 से लेके 4 तक। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एंड दैट्स इट्स प्रिसाइजली द ऑप्शन नंबर सी। When x is from 0 to 1, हमें f of x plus mod of x minus 1 दिया हुआ है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कई सारी बातें पता करनी है। वैसे हमें जो इंटरवल दिया हुआ है अगर हम वहां पर देखें तो पहला वाला प्लस से ओपन होगा और दूसरा वाला जो है वो 1 माइनस एक्स से ओपन होगा, क्योंकि x जो है 1 से छोटा है तो ये पलट के आएगा और यहां से आ गया 1। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में अगर हम देखें तो एफ एक्स की वैल्यू 1 आती है और अगर ये 1 है तो फिर ये तो एक कांस्टेंट निकल के आ गया है, जो विल मार्क सी एज द आंसर।
द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच k in order that f of x is sin x minus cos x minus kx plus b decreases for all real values। मतलब ये फंक्शन हमेशा डिक्रीज करना चाहिए। तो हम गए डिफरेंशिएशन के लिए, यहाँ आपके पास से cos x आता है, प्लस आपके पास से sin x आता है और माइनस k है। दिस इज डिक्रीजिंग लेसर देन और इक्वल टू 0। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो डेटा लिखा गया है इसके दो बातें हो सकती हैं। ये -√2 से लेके +√2 के बीच में रहता है। सो -√2 माइनस के इज लेस देन और इक्वल टू 0, √2 माइनस के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं दोनों ही जगह से k की वैल्यू -√2 से ज्यादा है, k की वैल्यू √2 से ज्यादा है। तो यहाँ से फाइनली जो आता है डेटा वो ये है कि k की वैल्यू √2 से ज्यादा है। ये हम मार्क करेंगे और ये हमारे पास आंसर आता है C। तो sin x प्लस cos x एक बाउंडेड फंक्शन है जिसकी वैल्यू √a² प्लस b² मैक्सिमम होगा और -√a² प्लस b² मिनिमम होगा। ठीक है, k की वैल्यू आपके पास से √2 आ जाता है। विल मार्क C एज द आंसर। फंक्शन आपके पास है x² इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हमें बात करनी है, तो हम इसको आराम से डिफरेंशिएट करते हैं पहले। तो यहाँ पर भी x² है 2 टाइम्स x माइनस 2। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से हम ये तीन टर्म्स को कॉमन ले सकते हैं, 2 को, x को और x माइनस 2 को। बचेगा अपने पास से x माइनस 2 एंड x। ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन 2 यहाँ से भी जनरेट होगा तो 4x बनेगा, x माइनस 2 एंड x माइनस 1। ये 2x माइनस 2 बनेगा, 2 कॉमन आ जाएगा। फंक्शन का इंक्रीज होना डिक्रीज होना ये डिसाइड कर सकते हैं, स्पेशली जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आसान होते हैं, आराम से डिफरेंशिएबल हो सकते हैं। f' का साइन चेंज आपको ऑब्जर्व करना है। 0 है, 1 है, 2 है आपके पास से, इसके आगे जाते हैं प्लस माइनस डेटा बना सकते हैं। तो ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ऐसे डेटा बन जाएगा। तो अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही पता करना है तो आप बता सकते हैं कि भाई डिक्रीजिंग मतलब माइनस साइन वाले की बात हम करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से ये बनेगा, यूनियन है 1 से 2 के बीच में। वहीं अगर इंक्रीजिंग आपको लिखना है तो वो है 0 से 1 और यूनियन है आपके पास से 2 से इन्फिनिटी। 0 से 1 है, 2 से इन्फिनिटी है। ठीक है, डेटा बनाइएगा। तो इंक्रीजिंग है 0 से 1, 2 से इन्फिनिटी, ए करेक्ट आंसर दिख रहा है। बी देखिए डिक्रीजिंग है 2 से इन्फिनिटी, नहीं, वो गलत हो गया है। हमेशा इंक्रीजिंग हमेशा डिक्रीजिंग नहीं, कुछ इंटरवल्स में इंक्रीजिंग है, कुछ इंटरवल्स में डिक्रीजिंग है। तो ओवरऑल अगर हमसे एफ एक्स के बारे में पूछा जाए तो वी विल मार्क देम एज, हम यही बात बोलेंगे कि एफ एक्स जो होता है फिर वो नॉन मोनोटोनिक होता है। तो किस कैटेगरी में जाएगा? नॉन मोनोटोनिक की कैटेगरी में जाएगा। एफ एंड जी आर टू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, दोनों डिक्रीजिंग है। एफ एंड जी क्या होगा ये पूछा जा रहा है। देखिए अगर x1 से बड़ा x2 है, f आपको बोला डिक्रीज करता है, g भी डिक्रीज करता है। तो पहले अगर हमने क्या बनाया है, ग्राफ बनाया है, तो पहले g ले लेते हैं। g लेने के बाद साइन चेंज हो जाएगा, फिर हमने f लिया, तो आप देखेंगे फिर से क्योंकि f भी डिक्रीजिंग है वापस से साइन चेंज होगा। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बस देखिए आप, x1 x2 का ये साइन था और फॉक का ये साइन है, तो एफ और जी दोनों डिक्रीजिंग है, दैट इज फाइन। लेकिन हम x1 लेसर देन x2 है और यहाँ पर ये रिजल्ट हम देख रहे हैं कि f ऑफ g ऑफ x1 साइन चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये पता चला कि गॉफ फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो देखिए x1 इज लेसर देन x2 एंड f ऑफ g ऑफ x1 इज लेसर देन f ऑफ g ऑफ x2। साइन चेंज नहीं हुआ है तो इससे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन विल मार्क ए एज द फाइनल आंसर। ठीक है, आप डेरिवेटिव से भी इसका एनालिसिस कर सकते थे कि सर मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पर f ऑफ g ऑफ x लिखा, हालांकि डिफरेंशिएबिलिटी की बात यहाँ पर नहीं हुई है, पर फिर भी अगर आप देखना चाहें तो ऐसे आप बात कर सकते हैं कि ये भी डिक्रीज करता है, ये वाला भी डिक्रीज करता है, तो दोनों दोनों मिलके कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। पर आई विल प्रिफर कि आप इस वाली अप्रोच को फॉलो करें।
फंक्शन हमें गिवन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंटरवल है 1 से 2 के बीच में। तो करते हैं डिफरेंशिएशन f डैश x, जो आता है 4x माइनस के। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस पर्टिकुलर इंटरवल में, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इंटरवल दे रखा है x कैसा है, 1 से 2 के बीच में। पहले आप 1 रख लीजिए, 4 माइनस के आएगा, फिर 2 रख लीजिए, 8 माइनस के बनेगा। सो k का वैल्यू लेसर देन 4 आता है, k का वैल्यू लेसर देन 8 आता है। दोनों का कॉमन ये है कि k की वैल्यू 4 से कम है। कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों जरूरी है, 1 से लेके 2 पूरे इंटरवल में हमने बात की है। और ये आपके पास से आया है फिर माइनस इन्फिनिटी से लेके 4, वो आपके पास से ए आंसर। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्या इसमें पूछा गया है। फंक्शन है x पावर x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कौन से इंटरवल में होगा। तो हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि f(x) अपने पास गिवन है x टू दी पावर x। अब किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना उसके डेरिवेटिव पर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पर इसको लॉग ले लिया, ये भी ln x टू दी पावर x है, ये x आगे आ जाएगा, x ln x आपके पास बनेगा। और फिर हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये बनेगा 1/f(x), f डैश x आता है, x का डेरिवेटिव 1, ln x x आता है, ln x का 1/x आता है। दिस इज द डेटा। यहाँ पर आपके पास आता है, ये आता है ln x प्लस 1। f(x) जो है वो है x टू दी पावर x। वन प्लस लॉग एक्स आपके पास आता है। x जो है यहाँ इंटरवल्स अगर आप देखोगे तो इसका जो डोमेन है वो पॉजिटिव है, डोमेन इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर अभी हमें इसका साइन चेंज ऑब्जर्व करना है। तो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। तो ये देख लेते हैं कि f डैश x 0 कब है। 1 प्लस ln x 0 आता है आपके पास से, ln x की वैल्यू -1 आती है, यानी x की वैल्यू आपके पास से 1/e बनता है। कितना बनता है, 1/e। तो f डैश x का बिहेवियर बस हमें यही देखना है। यहाँ 0 है, ये डोमेन का पार्ट नहीं है, और यहाँ हमारे पास आया है 1/e। तो जब ये प्लस होगा, जहाँ ये माइनस होगा, वहीं से हमें इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने का आइडिया लग जाएगा। 1/e की अगर हम बात करें तो आप देखिएगा, अगर 1/e से ग्रेटर वैल्यू 1 होता है, log 1 पर वैल्यू इसकी क्या बनेगी, 0, और ये 1 बनेगा जो कि पॉजिटिव रहेगा। और 0 से 1/e के बीच में जैसे यहाँ पर 1/e² एक डेटा बनेगा, इसके इंटरवल में आता है 1/e² आप रखेंगे तो ln 1/e² की वैल्यू -2 आती है, 1 -2 नेगेटिव आएगा। हम चाहते हैं कि ये कहाँ पर डिक्रीज करे, तो माइनस साइन कहाँ पर है, 0 से 1/e। तो रिजल्ट हम बना सकते हैं यहाँ से कि ये डिक्रीज करता है इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1/e। ये हमारे पास से आंसर आ जाएगा, जो कि इसका सी आंसर। सो वी आर गोइंग टू मार्क सी एज द फाइनल आंसर। सी को हम इसका फाइनल आंसर बना देंगे। ठीक है। फंक्शन है 2x² प्लस 3x माइनस m टाइम्स log x इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और एक इंटरवल भी हमें दे दिया है कि 0 से 1 में ऐसा हो रहा है। तो डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है 4x आता है, 3 आता है, m/x मानेंगे। log का बेस नहीं दिया है तो हम यही मान के चलते हैं कि बेस e है। ठीक है, कैलकुलस में, वरना फिर इनको स्पेसिफाई करना चाहिए। जेई एग्जाम में स्पेसिफाइड होगा, बेस e है। इंटरवल में है 0 से 1 के बीच में। अब ये क्या डिक्रीजिंग है, यानी दिस शुड बी नेगेटिव। पूरे x 0 से 1 के बीच में ऐसा होना चाहिए। चलिए आगे चल सिंप्लीफाई करते हैं। 2x² है, 3 है, और यहाँ पर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोला है। फिर आपसे पूछा है देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ पैरामीटर m। m का लीस्ट वैल्यू क्या होगा। अब आपको जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप पहुंचते हैं 4x का स्क्वायर है, 3x है, m है, अपॉन x आता है, नेगेटिव है। ये हमको डिसाइडेड है कि ये पॉजिटिव है, दिया हुआ है 0 से 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव आनी चाहिए, ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव आनी चाहिए।
4x स्क्वायर 3x माइनस m शुड बी नेगेटिव। कौन सा इंटरवल है? 0 से 1। तो पहले ही आप इसको 0 रख लीजिए एक बार, ये होना चाहिए। फिर एक बार आप इसको 1 रख लीजिए, तो आपके पास ये डेटा आ गया। एक तो m पॉजिटिव आना चाहिए और एक m ग्रेटर देन 7 आना चाहिए। तो दोनों ही जगह से अगर हम बात करना चाहें, तो हमें डिक्रीजिंग बोला था 0 से 1 के अंदर, तो हमें यहाँ ये डिसाइड करना है। एक तो देखो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो इक्वल टू का साइन सब जगह आएगा। सिर्फ डिक्रीजिंग बोला है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी होता तो अब भी हम इक्वल टू का साइन लगाते। अब यहाँ आने के बाद ये डेटा है, यानी हमारे पास है m की वैल्यू तो ऐसे बनेगी, और m की अगर हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है तो वो आपके पास है 7 आएगा। सो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, यानी f डैश हैज टू बी लेसर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू मेंटेन करेंगे। 0 से 1 में नेगेटिव चाहिए, रख दिया, ये दो आ रहे हैं, कॉमन बनाइए, लीस्ट वैल्यू 7। विल मार्क A एज द फाइनल आंसर। एफ एक्स हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 200x माइनस 10। एफ एक्स डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, मतलब पूरा एनालिसिस हमें इसका करना है, तो आएगा। यहां से हमने बनाया, ये है एफ डैश एक्स, 3x का स्क्वायर आता है, 20x आता है, 200 आता है। कब बढ़ेगा कब घटेगा ये सारी बातें हमें यहाँ पे निकाल के दिखानी है। थोड़ा देखिए यहाँ पर, एफ एक्स तो हमने बना दिया है। सो ये किस तरह से बनेगा वो हम इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना चाहते हैं। फैक्टराइजेशन पे चलते हैं। वैसे फील्स लाइक कि ये शायद हमेशा ही इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि इसका डी निकाल के अगर मैं देखता हूं, तो वो -20 का होल स्क्वायर है, 4 इंटू 3 इंटू 200 आपके पास से आता है, 400 आता है आपके पास से, और ये 6 है, 6 इंटू 400 भी है। सो 400 इंटू 5 इससे नेगेटिव। सो फिर क्या पता चला, एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी ये पूरी क्वाड्रेटिक अबव एक्स एक्सिस है। इसका डी नेगेटिव है, इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे, तो ए का साइन 3 है, यानी पॉजिटिव रहेगा। तो एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, कुछ भी आप वैल्यूज रखिए, इसका मतलब एफ एक्स जो है अपने पास से वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आएगा, एंड दैट इज सी इज द फाइनल आंसर। विल मार्क सी इज द फाइनल आंसर। Which one of the following statement does not hold good for the function? जो आपके सामने दिया हुआ है, cos इनवर्स है 2x स्क्वायर माइनस 1, कि ये मोनोटॉनिक है नहीं है, क्या लगता है? अब देखो ये आईटीएफ का क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू आपके पास है cos इनवर्स है 2x का स्क्वायर माइनस 1। अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x लेते हैं, पहली बात तो x की वैल्यूज आपके पास से -1 से 1 आएगी, और थीटा आपके पास से डिसाइडेड हो गया है कि वो 0 से पाई के बीच में रहेगा। यहाँ से आप डिसाइड करने गए तो x की जगह cos थीटा आना तय है। y आप पहुंचते हैं, ये आता है cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड विच इज अल्टीमेटली cos इनवर्स cos 2 थीटा। इनवर्स बाहर है, ठीक है, और यहाँ पर 2 थीटा का जो बिहेवियर है वो आएगा 0 से लेके 2 पाई। थीटा 0 से पाई, 2 थीटा इतना, 0 से 2 पाई में आप इसका ग्राफ बनाइए। ये पाई आता है, 2 पाई आता है, 0 आता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स cos 2 थीटा। ये 2 थीटा है, यहाँ डेफिनेशन आपके पास है 2 थीटा ही आएगी, लेकिन यहाँ वाली डेफिनेशन 2 पाई माइनस 2 थीटा, नेगेटिव स्लोप रहेगा और ऊपर जाके कट करेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। y को हम लिखना चाहते हैं, दे आर टू थिंग्स, एक है 2 थीटा, एक है 2 पाई माइनस 2 थीटा। 0 से पाई है, और दूसरा आपके पास से आता है पाई से 2 पाई। 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई। ठीक, तो ये जो फंक्शन है ये मैंने पूरा आपको डिराइव करके बता दिया, क्योंकि इसका एग्जैक्टली एक्स के हिसाब से क्या डेटा आता है वो मुझे याद नहीं रहता है। आप भी याद मत रखिए, आप निकाल सकते हैं हमेशा।
थीटा मतलब हो गया आपके पास से, थीटा था आपके पास से cos इनवर्स x। यहाँ जब आप cos थीटा लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा cos थीटा की वैल्यू आपके पास से 0 से लेके 1 आएगी। जैसे आपने यहाँ cos लिया, आपके पास से -1 से 0 बने, कहीं तो π/2 पे इक्वल टू लगाइए, पाई पर यहाँ पाई ले लेते हैं, ठीक है? तो किसी एक जगह आ जाएगा। तो cos थीटा ही अपने पास x है, तो ये डेटा बनेगा आपके पास से जब x की वैल्यू 0 से 1 है, और यहाँ x आपके पास आएगा जब ये -1 से 0 है, एंड दिस इज द डेटा। ये फंक्शन है 2 cos इनवर्स x अपॉन ये 2 cos इनवर्स x जब x की वैल्यू 0 से 1 है, और यही डेटा आपके पास है 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x आता है जब x की वैल्यू नेगेटिव है। इसका मैक्सिमा मिनिमा या हमें एक्सट्रीमा डिस्कस करना है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन अगर आप चाहें तो मैं यहाँ बना देता हूँ कि डिवाइड बाय dx क्या बनता है। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपके पास है डेटा 0 से 1। सेकंड वाले में आपका डेटा प्लस में आएगा। अब आप खुद देखिए, ये अंडर रूट से हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन सामने माइनस लगा हुआ है। तो एफ डैश एक्स का अगर हम डिवाइड बाय डी एक्स का एनालिसिस अगर हम करना चाहें, तो 0 से 1 के अंदर तो ये नेगेटिव है, लेकिन -1 से 0 के बीच में ये डेटा आता है जो कि प्लस है। तो ये डिवाइड बाय डी एक्स का साइन आ रहा है। तो -1 से 0 में इंक्रीजिंग दिखता है, 0 से 1 में डिक्रीजिंग दिखता है। तो क्या ये एक मोनोटोनिक फंक्शन है? ये बात पूछी जा रही है। मोनोटोनिक तो ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है। सो इट इज नॉट ए मोनोटोनिक फंक्शन। पूछा जा रहा है 0 पर डिफरेंशिएबल है क्या? नहीं है, आप चेक कर लीजिए। दिस इज एफ डैश एक्स। तो यहाँ एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या पूछा है। विच डज नॉट होल्ड गुड, कौन सा गलत है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ से 0 पर डेटा निकालेंगे तो -1 आता है, यहाँ पर ओपन आ जाएगा, क्योंकि 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एफ डैश 0 प्लस इज कमिंग एज -1, और एफ डैश 0 माइनस पर डेटा आता है आपके पास से, यहाँ भी आपके पास से 2 आएगा ऊपर। सो ये डेटा आपके पास से -2 बनता है, ये वाला डेटा आपके पास से 2 बनता है। ठीक है, ये -2 है और ये 2 है, तो दोनों अलग अलग है। इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो ऑप्शन ए इज क्लियर, ए इज करेक्ट। बी इज मोनोटोनिक, नो, इट इज ए नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक उनको बोला जाता है जब वो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो या हमेशा डिक्रीजिंग हो। कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज तो फिर ये नहीं होगा। यहाँ भी देख सकते हैं, इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, यहीं से भी ये बात बता सकते हैं। इसका एक्सट्रीमम होगा बिल्कुल 0 पे, इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगी। At x equal to 0, it has a extrema. It has a local maximum. C option क्या है? It is an even function. Yes, it's an even function. No doubt about it. F of minus x is equal to f of x. It's an even function. So जो option गलत है, that is B option. So we'll mark B as the final answer. B इसका final answer होगा। तो ये है हमारे पास पूरा फंक्शन। cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 ये होता है। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल फंक्शन हर इंटरवल के हिसाब से। तो याद नहीं है तो आप इसके हिसाब से ऑब्जर्व करके बना सकते हो। cos इनवर्स cos 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई है, इनवर्स बाहर है, तो ऐसे दो डेफिनेशन ये लेता है और कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, फंक्शन गिवन है एफ एक्स है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसकी डोमेन के अंदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ऐसे कई सारी बातें यहाँ पर पूछी जा रही है, इंटरवल्स के अंदर बात हो रहा है। वैसे ये जो फॉर्मूला दिख रहा है हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा cos 2 थीटा के फॉर्मूले के अंदर बात आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में सोचते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। पर यहाँ पर कुछ और अगर हम सोचें इसके बारे में कि क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है tan इनवर्स 1 माइनस, इट फील्स लाइक कि ये फॉर्मूला लिखा गया है।
दोनों पॉजिटिव हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये बन जाता है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x स्क्वायर कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस दिस। यहाँ अगर हम tan इनवर्स 1 की बात करें तो ये पाई बाई 4 है और यहाँ है tan इनवर्स x स्क्वायर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इसका डेरिवेटिव बहुत है, 0 आता है। tan इनवर्स आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 4 और x स्क्वायर का 2x माइनस 2x आता है, 1 प्लस x पावर 4 है, ये बनाया हमने, यहाँ 0 है। नेगेटिव और पॉजिटिव आपके पास से बनेगा। 0 के आगे पॉजिटिव आप रखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पर आगे नेगेटिव है, तो ये प्लस और ये माइनस। तो पॉजिटिव साइड पे जाओगे अगर तो डिक्रीजिंग है, इधर जाओगे तो फिर इंक्रीजिंग है। सो इट्स एन इंक्रीजिंग ऑन दिस साइड एंड डिक्रीजिंग ऑन 0 टू इंफिनिटी। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डोमेन में ना, ये दोनों बातें गलत है। माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में ये इंक्रीजिंग है, सी भी गलत हो गया है। पढ़िए आगे, increasing from this and decreasing from 0 to infinity. So we'll mark D as the final answer. ठीक, फंक्शन है a से इंफिनिटी में r में डिफाइंड है, r denotes the range. Okay, r is not a real number, it denotes the range corresponding to the given domain. Okay, r is not the real number, ये range है। फिर आपसे पूछा है कि बताइए क्या होगा corresponding to the given domain, domain जो a से infinity में दिया है, with the rule that fx will have a inverse provided। अब आप मुझे बताइए, inverse आता है इसका मतलब क्या होता है? इन्वर्टिबल होने के लिए fx आपके पास 1 1 होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए, दो बातें हैं। 1 1 की बात जरूरी है, fx आपके पास है 6x का स्क्वायर है, 6x आता है, 6x से x माइनस 1 है, ये डेटा है 0 से 1। आप आगे चलिए आगे, तो यहाँ पे ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, प्लस आएगा, तो डिसाइड हो गया है कि यहाँ तो ये इंक्रीजिंग है, यहाँ ये डिक्रीजिंग है और यहाँ ये इंक्रीजिंग है। अब 1 1 होने के लिए आप ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग एक साथ नहीं ले सकते। 1 1 होने के लिए इसका मोनोटोनिक होना जरूरी है और डोमेन जो हमारे पास दी जा रही है वो डोमेन हमें दिया है x बिलोंग्स टू a टू इंफिनिटी, तो ये आगे इंफिनिटी की तरफ बात कर रहा है। तो आप मुझे बताइए a की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये 1 के इधर नहीं आ सकता। अगर ये 1 के इधर आ गया तो डिक्रीज भी करेगा, इंक्रीज भी करेगा, फिर तो नॉन मोनोटोनिक हो जाएगा। डिक्रीज इंक्रीज करेगा तो फिर मिनिमम बन जाएगा, डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी जो इसको 2 बार कट कर देगी। तो अगर हम चाहते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करे तो दिस हैज टू बी ए 1 1 फंक्शन, और 1 1 होने के लिए a की मिनिमम वैल्यू 1 है, सो a हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जरूरी नहीं है 1 से इन्फिनिटी ही लिया जाए, आप 2 से इन्फिनिटी जा सकते हैं, 3 से इन्फिनिटी जा सकते हैं, 1.1 से इन्फिनिटी जा सकते हैं, तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो वी कैन मार्क दिस एज ए, पर 1 के पीछे नहीं जा सकते, 1 के पीछे जाते ये डिक्रीजिंग भी हो जाएगा, तो डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा तो फिर आपके मल्टीपल वैल्यूज आ जाएंगी, तो फिर ये 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा। तो इनवर्स बनाने के लिए बाइजेक्टिव होना जरूरी है। तो ऑन टू की तो टेंशन नहीं, क्योंकि पहले बता दिया है आर वही है, इसकी रेंज है जो इसको रखने पर आएगी, तो ये गारंटी क्वेश्चन बनाने वाले ने ले लिया है कि आर पहले से ही रेंज समझाया गया है। तो अगर यहाँ ऑलरेडी रेंज लिख दिया गया है तो कोडोमेन रेंज के बराबर हो चुका है, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी जो लाइन लिखी है ना, तो कोडोमेन जो लिखी रहती है वही रेंज के बराबर है, यानी नो डाउट अबाउट इट, ऑन टू की टेंशन नहीं है, एक्सप्लेन पहले ही किया हुआ है। बात है सिर्फ 1 1 की, तो 1 1 के लिए हमने एफ डैश एक्स को ऑब्जर्व किया, तो 1 के आगे आप कहीं भी चले जाइए क्योंकि ऑलरेडी इन्फिनिटी लिखा हुआ है। आप इधर भी बना सकते हो 1 1 इसको, आप 0 से 1 के बीच में भी बना सकते हो। यहाँ रहेगा तो हमेशा डिक्रीजिंग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, मोनोटोनिक रहेगा। माइनस इन्फिनिटी से 0 में भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी फिक्स कर रखा है, तो हम इस साइड पर हैं, इस साइड पर हैं तो फिर हम 1 तक रहेंगे, फिर इसके आगे आगे ही मिनिमम वैल्यू, इसके पीछे नहीं जा सकते। सो दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन।
2a plus 3b plus 6c is equal to 0, then at least one of the roots of this quadratic lies in the interval. दिख रहा है कि क्वेश्चन लोकेशन ऑफ रूट का है, पर वैसा है नहीं। तो यहाँ पर हमें एटलीस्ट एक रूट की बात की जा रही है और ये है इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको रिकॉल कराना चाहूंगा रोलेस थ्योरम को, कि जो कंडीशन होती है वो एफ डैश एक्स पर आती है, तो हम एक फंक्शन कंसीडर करेंगे एफ एक्स, जो इसी का एक इंटीग्रेशन होगा। वहां से आपके पास है ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस डी हमने अज्यूम किया। इंटरवल जिसकी बात हो रही है उस बारे में बात करते हैं। मुझे जो दिखता है कि ये डेटा मेरे पास आना चाहिए। ये डेटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो ये 2a x पावर क्यूब आता है, 3b x का क्यूब आता है और 6c x भी आपके पास से आता है। अब आप इस डेटा को देखिए, 0 रखने पर तो d आ रहा है, लेकिन मैं 1 रखूंगा तो 2a प्लस 3b प्लस 6c बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। सो आई एम टेकिंग द इंटरवल फ्रॉम 0 to 1। 0 to 1 मैंने फंक्शन कंसीडर किया, तो मैं कह रहा हूं कि ये कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, और मैं यहाँ पर f ऑफ 0 का डेटा निकालता हूं तो मेरे पास सिर्फ d आता है। f ऑफ 1 का डेटा निकालते हैं तो 2a प्लस 3b प्लस 6c बाय 6 प्लस d है। ये गिवन है, क्वेश्चन में 0 है, ये भी बराबर आ गई। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रोलेस थ्योरम की तीनों कंडीशंस वैलिड। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, और f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1 आ रहा है, दोनों जगह से d आ रहा है। So now we can claim from Rolle's theorem, रोलेस थ्योरम ये कहता है कि f dash x equal to 0 has at least one solution in x belongs to 0 to 1। आप डेरिवेटिव निकालिए इसका, तो यहां से आता है आपके पास ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही इसका डेरिवेटिव है। तो प्रूव हो गया, इंटरवल आपके पास है 0 से 1 है। अब देखिए, आप 0 से 1 के अंदर अगर एक इंटरवल में उसका कम से कम एक 0 आ रहा है, तो इसके जो सुपर सेट होंगे उन सब में भी आएगा। 0 से 1 में आएगा, 1 से 2 में नहीं आ पाएगा, वो 2 से 3 में। 0 से 1 की हमें गारंटी है। मैं कहना चाह रहा हूं, अगर 0 से 1 दिया है, 0 से 2 भी अगर दिया होता तो भी बात सही हो जाती, क्योंकि 0 से 1 में अगर एक सोल्यूशन आ रहा है तो ऑटोमेटिकली 0 से 2 में भी आएगा। ठीक है, ए वी विल मार्क द आंसर। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो दिख रहा है हमें। द इक्वेशन ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डॉट 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 ए एन एक्स इक्वल टू 0 हैज अ पॉजिटिव रूट एक्स इक्वल टू अल्फा। देन वी आर आस्किंग फॉर, एक इक्वेशन है, इसका एक रूट होगा, और वो जो रूट है पॉजिटिव रूट विच इज स्मॉलर देन अल्फा, ग्रेटर देन अल्फा, इक्वल टू अल्फा, ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, ये इसके ऑप्शंस बने हुए हैं। ठीक है, तो जो इक्वेशन हमें गिवन है, लेट अज्यूम दैट एज एन एफ एक्स। यहां पर है ए एन एक्स टू दी पावर एन और ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। ये आपके पास है डेटा बना। इसका एक पॉजिटिव रूट है अल्फा, यानी अगर हम इसमें अल्फा रखेंगे तो डेटा आपके पास से सेटिस्फाई होकर 0 बन जाएगा। वहीं अगर हम इसमें 0 रखते हैं तो भी ये सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि दिख ही रहा है सभी जगह एक्स लिखा हुआ है, तो 0 रखने पर भी 0 है और अल्फा रखने पर भी 0 आता है। क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यही हमारे पास कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, सबसे पहले आइडिया लगाने का कि क्वेश्चन कहां पर अप्रोच कर रहा है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, उसमें आपको इस डेटा और इस एक्सप्रेशन को गौर से देखना होगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देख पाएंगे कि इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ए एन एन टाइम्स एक्स पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस वन आगे आ जाएगा, ए एन माइनस वन एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस टू, ऐसे ए वन करते हुए पूरा डेटा यहां पर बन सकता है। बात कहने की ये है कि ये है एफ डैश एक्स। तो फिर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और सोचिए क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर एफ एक्स की बात होती हो और वहीं से हम उसके रूट्स पता हो और एफ डैश एक्स के बारे में क्लेम करें, तो फिर आप समझ जाएंगे कि जी बिल्कुल ऐसी हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम कहते हैं रोलेस थ्योरम। तो रोलेस थ्योरम में 3 कंडीशंस होती हैं। एक फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जो ये है क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है,
थर्ड कंडीशन होती है कि एक इंटरवल बन जाए जहां पर फंक्शन की वैल्यू सेम आए, 0 पर 0 आ रहा है और अल्फा पर भी 0 आ रहा है। तो अगर हम ये कहें कि x बिलोंग्स टू 0 से अल्फा है, देन फ्रॉम रॉलेस थ्योरम हम ये स्टेटमेंट कह सकते हैं कि अगर ये दोनों की वैल्यू सेम है, एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ जीरो जीरो, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, तो रोलेस थ्योरम का क्लेम ये है कि उसी इंटरवल के बीच में उसका डेरिवेटिव एटलीस्ट वन टाइम जरूर जीरो आएगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एटलीस्ट वन एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू अल्फा। जो इंटरवल है आपका उसके बीच में, ओपन इंटरवल के बीच में एक डेटा ऐसा जरूर बनने वाला है। एफ डैश एक्स से वही इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, और यहां हम देख पा रहे हैं कि ये जो एक्स है ये आपके पास कैसा है, जीरो से अल्फा के बीच में है। तो डिसाइड हो गया कि दैट एक्स इज स्मॉलर देन अल्फा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें, स्मॉलर देन अल्फा को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे और हम फाइनल आंसर कंक्लूड करेंगे ए एज द फाइनल आंसर। तो इस टॉपिक का पता नहीं चलता है कि इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया है। आप प्रैक्टिस करते हुए रहेंगे तो फिर आप कनेक्ट करना शुरू कर देंगे कि हाँ, ये इस वाले टॉपिक को ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बना लीजिए। Find the value of c for which the conclusion of mean value theorem holds for this function in the interval. आपको value of c निकालना है। value of c आइए, fx हमने मान लिया ये है ln x और x की वैल्यूज है आपके पास है 1 से 3। सो नाउ फ्रॉम LMVT अगर हम देखें तो f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1। ये स्टेटमेंट होता है, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। f ऑफ 3 का मतलब है ln 3 माइनस ln 1 अपॉन 2। ln 1 तो आप जानते ही हैं, ln 3 बाई 2 आपके पास से आता है। ये आपके पास से डेटा लिखा गया है कितना, f डैश c। f डैश c मतलब इसका डेरिवेटिव निकालिए, 1 बाई एक्स आता है, x इक्वल टू c हो चुका है, so it is coming as 1 बाई c ln 3 बाई 2, 2 टाइम्स c ln 3 आपके पास से आएगा, c का वैल्यू बनेगा 2 बाई ln 3। ये आपके पास है डेटा, एंड विच इज एन ए ऑप्शन। ये हमारे पास है ए ऑप्शन आप 2 ln e बेस 3, so we'll mark it as A। 2 ln e बेस 3 आपके पास से ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये LMVT का स्टेटमेंट है, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ लेग्रांजेस नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, पर उस चीज समझ में आ जाता है, क्योंकि यहाँ से अगर f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b आता तो रोल्स थ्योरम भी इसी से निकल के आती, फिर ये डेटा जीरो बन के आता। ठीक है, चलिए, सो वी गॉट द c as 2 ln e बेस 3। वैल्यू ऑफ द c इन लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम समझा दिया गया है। फंक्शन है आपके पास से, इंटरवल है -1 से 1 के बीच में। -1 से 1 के बीच में अगर हमें पता करना है तो आपको पता होगा LMVT के दो स्टेटमेंट्स होते हैं। दो स्टेटमेंट्स ये हैं कि एक तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें सही हैं तभी फिर हम आगे जाकर ये बात करते हैं कि भाई वहां पर f डैश c की वैल्यू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a आता है। तो पहले कंटिन्यूटी के बारे में चेक कर लेते हैं। जैसे दिख रहा है कि f ऑफ 0 तो 0 दिख रहा है, लिमिट निकाल लेते हैं एक बार इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 0। आपके पास x cos ऑफ 1 बाई x आता है, ये 0 है। cos की वैल्यू आपके पास से इन्फिनिटी बनती है, जो कि -1 से 1 है, प्रोडक्ट होके 0 ही बनेगा। तो यहाँ से हमें दिख गया है कि ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। चलिए अब हम यहाँ पर LSD निकालते हैं। 0 पर डेटा निकालना है, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। RHD की हम बात करते हैं, लिमिट है h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय प्लस h।
माइनस एच की बात करेंगे तो माइनस एच कॉस ऑफ माइनस वन बाई एच, एफ ऑफ जीरो तो जीरो है और ये भी माइनस एच, तो यहाँ से कॉस ऑफ वन बाई एच आता है और आप देखेंगे ये तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऑसिलेट करेगा. It means between -1 to 1. So it's not a finite value. It's not a definite value. इसका मतलब this is not differentiable. और अगर ये differentiable नहीं है so we cannot use LMVT. We cannot use LMVT. ठीक है, तो ऐसा सी लाई नहीं करेगा, फाई आ जाएगा. ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा. जीरो, हाफ, माइनस हाफ खत्म है. नॉट एग्जिस्टेंस इन द इंटरवल, डी आंसर आएगा आपके पास से. ऐसा पॉसिबल नहीं है. एलएमवीटी इसके अंदर हम अप्लाई नहीं कर सकते. आप यहाँ से आरएसडी निकालेंगे, ये भी सेम ही वैल्यू पे कन्वर्ज करेगा और वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो एलएमवीटी अप्लाई करने के लिए फंक्शन का कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना जरूरी है. कंटिन्यूस ये था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है. फंक्शन गिवन है, हमें इंटरवल है 1 से 2 के बीच में, बोला है सेटिस्फाई करते हैं, सी की ये वैल्यू आती है और रोल्स थ्योरम की बात हुआ है. रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट्स क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आता हो. चलिए बनाते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आता हो. यहाँ हम पहुंचे, हम यहाँ से सबसे पहले देखो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो ये है. क्यों? क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो दे आर गोइंग टू बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. एफ ऑफ वन यहाँ से 1 माइनस 6 प्लस ए प्लस बी आता है. इट इज ए प्लस बी माइनस 5 आएगा. एफ ऑफ थ्री मैंने लिखा 27 आपके पास से आता है, यहाँ से 54 आता है. 3a प्लस बी आता है. इट इज 3a प्लस बी, यहाँ से आपके पास से -27. ठीक है, और ये दोनों इक्वल आने चाहिए. लेग्रांज ये रोल्स थ्योरम के लिए कंडीशन होती है कि दोनों की आउटपुट भी सेम आए. तो a प्लस बी -5 इज इक्वल टू 3a प्लस बी -27. ये 27 यहाँ आएगा तो 22 बचेगा. ये 2a है, a की वैल्यू 11 है. कितनी है a की वैल्यू? 11 आई मेरे पास. ठीक है, और क्या निकालना है हमें? b पर तो कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, सो b पर कोई फर्क नहीं पड़ता. b कैन बी एनीथिंग, सो वी कैन मार्क फ्रॉम हियर. आप देखिए कंप्लीट, वैसे तो a भी सही है. a की वैल्यू 11 है, b की वैल्यू 6 है, पर सिर्फ 6 नहीं हो सकती. b कैन बी एनीथिंग. द मोर प्रिसाइज आंसर पे जाएंगे तो विल मार्क c एज द फाइनल आंसर. b कुछ भी हो सकता है. a की वैल्यू 11 है और b की वैल्यू आएगी एनी वैल्यू r, विल मार्क c एज द फाइनल आंसर. एफ एक्स हमारे सामने है, जी एक्स हमारे सामने है, एच एक्स हमारे सामने है. कई सारे डेटा अपने पास लिखे हुए हैं. लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल. अब लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब हम एक चैप्टर पीछे चले गए हैं और हमें आपसे यहाँ पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पूछा जा रहा है. वो सभी फंक्शंस जिस पर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी एप्लीकेबल है वो दोनों हैं तो एप्लीकेबल है. दोनों में से कहीं भी एक समस्या हो गई तो फिर हम वहां पर एलिमिटी अप्लाई नहीं कर सकते. सो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये है कि जो फंक्शंस गिवन है इनमें से कितने फंक्शन ऐसे, कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, मार्क करिए. तो यहाँ पर पूछा है कि नॉट एप्लीकेबल है, यानी वो मार्क कीजिए जो कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल नहीं है. पहले वाले के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो एफ एक्स अपने पास लिखा गया है 2/3. कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे, इंटरवल दिया है क्या, किस इंटरवल में बात हो रही है? जनरल ये दिया हुआ 0 से 1, ये दिया हुआ इंटरवल आपके पास है 0 से 1 है. डेरिवेटिव देखेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ 2/3 आएगा एंड इट इज गेटिंग -1/3. अब आप देखिए यहाँ से, सो एफ एक्स जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल है क्लियरली हाफ पर. अगर आप 1/2 रखोगे तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा.
डिफाइंड नहीं है। तो अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है सो वी कैन नॉट यूज, यहाँ पर बात नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल पार्ट की बात हो रहा है आपसे। फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में अगर आप 0 से 1 में एग्जैक्ट में डायग्राम बना के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 0 है, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आती है, तो डिफरेंशिएबल नहीं, ये कंटिन्यूस ही नहीं है। 0 से 1 में डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, दिस इज डिसकंटिन्यूस, ये भी डिसकंटिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूस है तो नॉट डिफरेंशिएबल है। f हो गया, g हो गया। अब हम चलते हैं आगे g पर। g के अंदर हम देखें तो यहाँ बता रखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों है। आपके पास 10 है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यहाँ x आता है, x की वैल्यू 0 नहीं है और x की वैल्यू 0 है तब वैल्यू 1 आती है। मैं तो यहाँ पर इंटरवल हमें पहले ही पता है कि 0 से 1 की बात हो रहा है। मैं g0 पर वैल्यू 1 निकालता हूँ, लेकिन मैं वहीं पर अगर लिमिट निकालने की सोचूंगा 0 प्लस पर, तो वह 10 है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है और अपॉन x आता है। पॉजिटिव पे अगर आप बात करोगे तो ये 0.001 में आपके पास से ये 10 का एग्जैक्ट 0 आ जाता है, लेकिन ये 1 रहता है। फाइनल आंसर मेरे पास से 0 आएगा। तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। 0 पर वैल्यू 1 है लेकिन लिमिट 0 आ रही है, सो इट्स अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे लिए रूल्ड आउट हो चुका है। ये भी हमारे लिए रूल्ड आउट हो चुका है। अब बचा है आपके पास से k। kx को लेकर आइए, यहाँ पर लिखा है 5 log 2 x प्लस 3, ये डेटा अपने पास है। 5 टू दी पावर log x प्लस 3 बेस 2, इसके बारे में बात कर रहे हैं। log को 0 से 1 में कोई समस्या नहीं है। अगर आप x की वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो log को 0 पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिफाइंड तब है जब x प्लस 3 पॉजिटिव होगा। -3 से आगे इसकी डोमेन है। तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन इसका -3 से इंफिनिटी आता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। जो लॉग फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। और यहाँ जिस तरीके से इसको बनाया गया 5 टू द पावर log x प्लस 2 बेस 2, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ पर आप एलएमवीटी लगा सकते हैं। जैसा पूछा जा रहा है कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, सो एलएमवीटी इज एप्लीकेबल, कैन बी अप्लाइड। तो अब आंसर एलएमवीटी कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, वो आपके पास आगे है फंक्शन एफ, जी एंड एच। एफ पर नहीं लगा सकते, एच पे नहीं लगा सकते, जी पे नहीं लगा सकते। सो एफ जी एच हमारे पास कहाँ लिखा गया है, वो है ए ऑप्शन। सो विल मार्क ए एज द फाइनल आंसर। एफ डैश एक्स, एफ डैश 1 की वैल्यू 1 है और हमसे जी ऑफ एफ ऑफ 2x का डेरिवेटिव पूछा है। एफ डैश एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी। एक ऐसा नंबर सी लाई करता है सच दैट एफ ऑफ डबल डैश सी हमको निकाल कर बताना है क्या हो। कुछ डेटास गिवन है, एफ डैश 1 की वैल्यू 1 है। यहाँ आप देखिए एफ ऑफ 2x है, इसका डेरिवेटिव आपको एफ डैश एक्स गिवन है। एक्स पॉजिटिव है तब ये बात बताई गई है। वहां 2 से 4 में एक डिस्कशन हो रहा है, हमें एफ डबल डैश सी के बारे में बात करें और दिस रिजल्ट इज ट्रू। तो आप मुझे बताइए इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो एफ ऑफ 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश 2x और 2x का 2, चेन रूल लगेगा। ये डेटा अपने पास यहां से निकल के आता है और ऐसा ट्रू है सभी के लिए। तो आपके पास से रिजल्ट अगर आपको बनाना हो तो यहां से आप इसको देख सकते हैं। एफ डैश 2x की वैल्यू आपके पास से 2 टाइम्स एफ डैश x आता है। ये रिजल्ट ट्रू है फॉर एवरी x ग्रेटर देन 1। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूं कि x की वैल्यू 1 है तो आप देखिएगा ये एफ डैश 2 बनेगा, यहाँ से एफ डैश x 1 आएगा और एफ डैश 1 क्वेश्चन में गिवन है 1 है।
मेरे पास एफ डैश टू की वैल्यू हाफ आ जाती है। अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ इस रिजल्ट के अंदर, देखिएगा ध्यान से, पुट किया मैंने ये, तो 2 टाइम से एफ डैश 4 मेरे पास आता है, इज इक्वल टू एफ डैश 2 है जिसकी वैल्यू हाफ आती है। ठीक है? यहाँ से एफ डैश 4 आता है, डेटा आपका 1/4 आता है। अब आप सोचिए, हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो एफ डैश एक्स दिया हुआ है कि भाई डिफरेंशिएबल है, दिया हुआ इज डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, और इंटरवल हमने ले लिया 2 से 4 के बीच में। तो चलो फिर एलएमवीटी अप्लाई करते हैं। जिस भी फंक्शन के लिए एलएमवीटी लगेगा, उसका डेरिवेटिव की वैल्यू आपका स्टेटमेंट होता है। इसका डेरिवेटिव आपके पास है एफ डबल डैश सी आएगा, जो आना चाहिए एफ डैश 4 माइनस एफ डैश 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, यही स्टेटमेंट होता है। एफ डैश 4 हम निकाल चुके हैं, 1/4 आएगा, और ये 1/2 आता है, डिवाइडेड बाय भी 2 आएगा, माइनस 1/8 अपने पास आता है। So we are having f double dash c is equal to minus 1/8. Thus precisely is the B is the answer. It's बहुत बढ़िया सवाल है। डेरिवेटिव से आपका एक रिलेशन आ गया, आपने दो डेटास निकाले। सर 2 और 4 ही क्यों निकाला? क्योंकि यही इंटरवल हमें गिवन है 2 से 4, और डबल डेरिवेटिव पूछा है, इसका मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन एफ डैश सी के बारे में होनी चाहिए। एफ डैश पर दो डेटास इंटरवल के एफ डैश 2 और एफ डैश 4 निकाला, बिकॉज दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर एवरी एक्स। और स्टार्टिंग यहाँ से दे रखी है कि एफ डैश की वैल्यू 1, यहाँ सब्स्टिट्यूट करके दो डेटा आ गए। फिर यहाँ पर आके एफ डैश एक्स गिवन है, डिफरेंशिएबल है, तो कंटीन्यूअस भी होगा। एलएमवीटी के दो ही कंस्ट्रेंट है, कंटीन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो। देन वी कैन यूज एलएमवीटी स्टेटमेंट्स कि उस फंक्शन का एको बार डेरिवेटिव कीजिए, और दैट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो आपने यूज लिया है, वो इंटरवल के पॉइंट से 4 एंड 2 पर डिफरेंस ले लीजिए। दिस इज गोइंग टू बी द सेटिस्फाइड फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सी, एंड सी बिलोंग्स टू इंटरवल के अंदर। ऐसा कम से कम एक वैल्यू के लिए ऐसा जरूर होगा। सो विल मार्क बी एज द आंसर। एक फंक्शन हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 सेटिस्फाई करता है एलएमवीटी एट x इक्वल टू 2 इन क्लोज इंटरवल, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। ध्यान से पढ़िए, फंक्शन है, सेटिस्फाई करता है एलएमवीटी। अब एलएमवीटी को इस पर सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये c की वैल्यू है आपके पास, सो एफ डैश 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ इंटरवल क्या है, देखिए आप, इंटरवल 1 से a है, सो दिस इज एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन a माइनस, ये डेरिवेटिव, ये स्टेटमेंट होता है। एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इंटरवल 1 से ए, तो जिन बच्चों को याद रहता है उनको डिविएट करने का पूरा कोशिश किया गया है कि इंटरवल 1 से ए है तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ 1 इंटरवल के दोनों पॉइंट्स, और वहां सी की वैल्यू जो आती है वो 2 दे रखी है। इसके लिए हमें बना के दिखाना है कि ऐसा कौन सा ए आएगा। ये डेरिवेटिव पूछा गया है तो आप डेरिवेटिव बनाइए। 4x प्लस 3 है और आपको x की वैल्यू 2 रखनी है। एफ ऑफ ए के लिए डेटा बनाइए 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5। 1 पर डेटा बनाएंगे 2 प्लस 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय a माइनस 1। ये डेटा आप यहाँ रखेंगे, आपके पास से 8 प्लस 3 आता है जो कि 11 बन जाता है। यहाँ डेटा बनेगा 2a स्क्वायर प्लस 3a, 5 से 5 चला जाएगा, 5 आ जाएगा a माइनस। ऑब्वियस सी बात है, 1 से a के बीच में है तो 1 की वैल्यू तो ज्यादा ही होगी, ये 1 से a की वैल्यू तो 1 से ज्यादा ही होगी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 11a माइनस 11 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 5। वी आर हैविंग दिस एज माइनस 8a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम जाते हैं तो वी आर हैविंग a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3। 1 से 3 आपके पास आता है। ऑब्वियस सी बात है, इंटरवल ही इतना लिखा है तो a की वैल्यू तो 1 होगी नहीं। सो द फाइनल आंसर वी आर मार्किंग एज 3। तो 3 हमारा आंसर आना चाहिए, एंड दैट इज द ए।
1 क्यों रिजेक्ट हुआ है? क्योंकि 1 से 1 तो इंटरवल ही नहीं बनेगा, है ना? तो 1 से ज़्यादा ही आंसर आना चाहिए। विल मार्क ए एज़ 3 एज़ द आंसर, यानी ऑप्शन ए। फंक्शन r से r प्लस में डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जो आपके सामने दिया हुआ है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि ये gx कब इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। किसी भी फंक्शन के बारे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है तो सबसे पहले आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये फंक्शन हमारे पास है, तो हम यहीं पर स्ट्रेट अवे g को ही डिफरेंशिएट करते हैं, तो g डैश x आता है 2 टाइम्स e टू द पावर 2x। ये पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर आपके पास से आता है 2fx माइनस 3 fx का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स fx का क्यूब, ये डेटा बना। फिर e टू द पावर 2x आपके पास से आता है और फिर हम इसका डेरिवेटिव निकालने जाएंगे। ये डेटा हमने बनाया। सो 2 टाइम्स f डैश x, 6 टाइम्स fx f डैश x, 6 टाइम्स fx का स्क्वायर f डैश x, ये डेटा अपने पास बना। पूरे g डैश x में अगर आप एक चीज नोटिस करें, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम e टू द पावर 2x को कॉमन ले सकते। ठीक है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और अपने पास यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो वो हम बना सकते हैं 4fx, 6fx का स्क्वायर, 4fx का क्यूब, 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 6 एंड 4, और यहाँ पर जो डेटा है ये भी कॉमन आ चुका है, 2f डैश x, 6fx f डैश x। ये रिजल्ट अपने पास आता है। अब कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सारा सही है, वो हमें थोड़ा-सा यहाँ पर देखना है। अब इसका एनालिसिस करना, क्योंकि एफ डैश एक्स के बारे में बात कर, मुझे आई फील सो कुछ करेक्शन है, एक बार मुझे डेटा देखना है। यही है, चलिए। जी डैश एक्स इज रिटन एज e टू द पावर 2x, ये दिया हुआ r प्लस है, एफ एक्स पॉजिटिव है, तो यहाँ से एक काम हम करते हैं कि एफ एक्स 2 टाइम्स एफ एक्स हमने कॉमन ले लिया। आपके पास से 2fx का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ आपके पास से 3fx आता है और 2 भी बनता है। 2fx का स्क्वायर है, 3fx आता है और 2 भी बनता है। यहाँ पर सब जगह अगर आप देखेंगे 2 टाइम्स f डैश x हमने कॉमन ले लिया, 3 टाइम्स fx का स्क्वायर आता है। यहाँ पे आप डेटा देखिएगा, 3 टाइम्स fx आपके पास से आता है और वहां से भी डेटा 1 आता है। तो आराम से हमने इन डेटास को देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या बात बनने वाली है। ठीक, तो देखो fx का आउटपुट तो पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव, इसका d निकाल लेंगे और यहाँ पर थोड़ा इन दोनों एक्सप्रेशंस को एक साथ देख लेते हैं, जो हमने डिफरेंशिएट करके लिखे हैं उस वाले डेटा को भी। बस डेटा को ही ऑब्जर्व करना है। यहाँ से हमने शायद 2fx कॉमन लिया है और ये डेटा बनेगा 2, 3 और यहाँ से 2। अब उधर बचा 2f डैश x कॉमन ले लिया तो 1 आएगा, 3fx का स्क्वायर आता है, 3fx आता है, सेम आता है। अब देखो इसका और इनके दोनों का डिस्क्रिमिनेंट अगर हम देखें तो वो थोड़ा देखा जा सकता है कि क्या बात बनेगा।
तो देखिए, अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो वो आपके पास से बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है। -7 है, नेगेटिव आता है। डी की वैल्यू ही नेगेटिव है। इसका मतलब दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो इसका ए का साइन होगा वही आ जाएगा। किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर डी नेगेटिव है, उसके रूट्स इमेजिनरी होते हैं, कभी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर सकता और उसका साइन वही होता है जो उसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का साइन होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसका डी अगर निकाला जाए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी नेगेटिव है, तो ये भी हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। इट्स ऑलवेज पॉजिटिव दिस वन एज वेल। ये भी हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है। एफ एक्स और एफ डैश एक्स और जो आगे लिखा गया है ये भी हमेशा पॉजिटिव है। अब आप सुनिएगा, ये वाला जो डेटा है एफ एक्स का, ये पॉजिटिव है, गिवन है। एफ को डिफाइंड ही ऐसा किया गया है कि आर प्लस है, ये देखो आप, तो इससे पता है हमें कि आर प्लस इसकी अगर कोडोमेन है तो आर प्लस पॉजिटिव ही आंसर आएगा। अब सारी बात टिकी हुई है एफ डैश एक्स पर। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग हो गया तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सो लेट एफ एक्स इज पॉजिटिव, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, तो ऐसा करते ही मेरे पास एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये सारे आपके प्लस होने के बाद जी डैश एक्स मेरे पास पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब जी फंक्शन भी इंक्रीज करेगा। दैट्स प्रिसाइसली द ए आंसर, कि अगर एफ इंक्रीज कर गया तो फिर जी भी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए बात करते हैं कि एफ डिक्रीज कर गया, तो फिर हम कुछ नहीं कह पाएंगे कि ये नेगेटिव आ गया है। यहाँ वाला डेटा हमने निकाला, ये पॉजिटिव आएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस आया, और यहाँ एफ एक्स से क्या वैल्यूज आएंगी पता नहीं है, एफ डैश एक्स से क्या वैल्यूज आएंगी श्योरिटी नहीं है। पॉजिटिव में से नेगेटिव घटेगा और आउटपुट क्या बनेगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, कि वो प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ये ज्यादा बड़ा डेटा होगा तब तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म बनेगी। अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा तब की बात कर रहा हूँ, और अगर ये इंक्रीजिंग है तब तो सारी टर्म्स प्लस हो जाएंगी। उसके बारे में हम 100% श्योर हैं कि अगर एफ इंक्रीज करेगा तो पूरा इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर एफ डिक्रीज करेगा वी आर नॉट श्योर, कुछ और डेटा बताइए हमें एफ एक्स के बारे में, तब पता करेंगे। सो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन जो इसके अंदर दिखता है वो दिखता है ए ऑप्शन। ठीक है, ए को हम मार्क करेंगे, जो कि कंप्लीटली सही है इन एवरी केस। इक्वेशन आपके पास है sin x प्लस x है, cos x है, इट हैज एटलीस्ट वन रूट की बात कर रहे हैं। कौन से इंटरवल के अंदर इसका कम से कम एक रूट आएगा, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। यहाँ पर है एक तो ये रोलेस थ्योरम से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। x sin x का डेटा यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि जिस पर बात की जाती है कि फंक्शन एटलीस्ट वन रूट किस इक्वेशन का होगा, वो होता है एफ डैश एक्स। तो ये एफ डैश एक्स है, तो आप फंक्शन को अज्यूम कर सकते हैं कि क्या बना होगा। तो हम वी कैन अज्यूम द फंक्शन इज, इसका इंटीग्रेशन यानी कि यू कैन अज्यूम दैट एज x sin x। इसका डेरिवेटिव वही है जो ऊपर लिखा है, देखो आप ध्यान से। x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, sin x आएगा, x रहेगा, sin x का डेरिवेटिव cos x। इंटरवल ऐसे होने चाहिए क्योंकि जीरो का रोल थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, तो अगर हम जीरो से पाई ले लें तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। एक एक इंटरवल पे बात करेंगे। जीरो और पाई दोनों पर वैल्यू इसकी जीरो आती है। सो नाउ फ्रॉम रोलेस थ्योरम हम इसको रोलेस थ्योरम से बात कर सकते हैं कि एफ डैश सी हैज टू बी जीरो। तब आप इसका डेरिवेटिव लिखने जाएंगे, तब आपके पास डेटा बनेगा कि ये वैल्यू बनती है sin x प्लस x cos x इज इक्वल टू जीरो फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ये आ गया आपके पास से बी ऑप्शन। ए ऑप्शन की बात करते हैं, माइनस पाई बाय टू से जीरो में लगेगा क्या? माइनस पाई बाय टू से जीरो में जीरो लगाओगे तो जीरो आता है, माइनस पाई बाय टू पर तो इसकी वैल्यू जीरो आती नहीं है, तो रोल्स थ्योरम ए ऑप्शन पे नहीं लगता है। तो ए ऑप्शन पर रोल्स थ्योरम नहीं लग पा रहा है। सी पर चलते हैं। पाई से 3 पाई बाय टू इस पर भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा?
पाई रखोगे तो साइन पाई 0 हो जाएगा, लेकिन 3π/2 पे 0 नहीं बनेगा। डी की हम बात करते हैं, डी में 0 से π/2 है, इस पर भी रोलेस थ्योरम वैलिड नहीं होगा। सिर्फ बी है जिस पर वैलिड हो रहा है। ये तो कहानी हुई रोलेस थ्योरम से। अब इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से देखते हैं, जहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए क्या-क्या डेटा यहाँ पर इसके रहने वाले हैं। तो हमने इसको फंक्शन एज्यूम कर लिया f(x), जो है आपके पास से sin x प्लस x cos x। चलिए फंक्शन हमने पहला वाला इंटरवल लिया -π/2 से 0 के बीच में। क्योंकि ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो सबसे पहले मैं -π/2 पर डेटा निकालना चाहूंगा। खत्म हो जाएगा, मेरे पास नेगेटिव आएगा। लेकिन जब मैं 0 पर डेटा निकालने जाता हूं तो 0 ही आता है। तो एक तरफ 0 है, एक तरफ नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम मीन्स वैल्यू थ्योरम जो होता है अपने पास से, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से कुछ नहीं बोल पाएंगे। अगर कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव आ जाता तो फिर हम बोल पाते कि हाँ कहीं ना कहीं 0 बन पाएगा। सो वी आर नॉट श्योर, यहाँ पर हम मीन वैल्यू थ्योरम से कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर इंटरवल हमारे पास 0 से पाई लिखा हुआ है, तो मीन वैल्यू थ्योरम से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। 0 पर तो 0 ही आता है, पाई पर डेटा आप निकालने पहुंच गए तो माइनस पाई आता है, फिर नहीं बोल पाएंगे, बाउंड्री केसेस हैं। प्लस या माइनस होता तो हम बोल पाते। 0 से पाई में हम रोलेस थ्योरम से बात को बता पाए हैं, मीन वैल्यू थ्योरम से नहीं बता पा रहे। अगर x की वैल्यू आपके पास से पाई से 3π/2 आता है, तब हम f ऑफ पाई का डेटा निकालते हैं। पहले f ऑफ पाई का डेटा अगर आप निकालेंगे तो पाई रखिए यहाँ पर, खत्म है, माइनस पाई आता है। f ऑफ 3π/2 को बात करते हैं। 3π/2 पर वैल्यू इसकी -1 आएगी और ये 0, दोनों ही नेगेटिव है, कुछ नहीं बोल पाएंगे। अगर प्लस और माइनस होता तो कंटिन्यूटी के हिसाब से हम बोल पाते, और आपके पास है 0 से π/2। क्योंकि ये सवाल सिर्फ रोल्स थ्योरम से ही होगा ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर कहीं प्लस और माइनस साइन आ जाता तो हम इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से भी बात बना पाते। पर आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, नेगेटिव है और 0 बन गया, 0 और नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो फिर कैसे बोलेंगे? आपके मार्क्स अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड गए हैं, तो फिर बीच में 0 जरूर आएगा अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो। उससे भी सवाल बनते हैं। ये हालांकि रोलेस थ्योरम पर ही बेस्ड है पूरा। 0 पर डेटा देखेंगे इसका तो आपके पास से 0 आता है, π/2 पर डेटा देखते हैं तो 1 आता है, फिर से हम कुछ नहीं बोल पाए। तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से कुछ नहीं कहना चाहता है। तो ये फर्स्ट हमने रोलेस से ट्राई किया, दूसरा मैं इंटरमीडिएट से बना रहा था, नहीं बना। अब आगे चलते हैं, मैं आपको इसको एक इक्वेशन वाले तरीके से भी देख के बताता हूँ कि भाई आपके पास से थर्ड अप्रोच बना रहे हैं हम, sin x प्लस x cos x। इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए। अब आप थोड़ा देखिएगा, ये sin x है, यहाँ से माइनस cos x आता है, डेटा बन रहा है आपके पास से tan x की वैल्यू -x आती है। जो जो इंटरवल्स में बात हुआ है वहां वहां पर आप अब tan x का ग्राफ बना दीजिए, जिस जिस इंटरवल में बात है, जहां जहां पर। ये डेटा आपके पास से π/2 आता है, ये पाई है, 3π/2, 2 पाई है, 5π/2, -π/2, माइनस पाई आता है, -3π/2 आता है। ग्राफ बना लिया। इंटरवल्स की बात कर, कौन कौन से इंटरवल? -π/2 से 0, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन 0 से पाई, पाई से 3π/2, और अगला है 0 से π/2, पाई से 3π/2। डी ऑप्शन है आपका 0 से π/2। ठीक। tan x इक्वल टू आपके सामने -x लिखा है। -x एक लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है। ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन हमने बना दी। दिस लाइन इज y इज इक्वल टू -x।
तो अब चलो हम देख लेते हैं कि tan x और -x की मुलाकात कहाँ-कहाँ हुई है। एक तो ये ओरिजिन पे मिलते हैं, नंबर 1। दूसरा ये यहाँ पर आकर मिले, आप देखिए π/2 के आगे जाके मिला है। तीसरा ये 3π/2 से 2π के बीच में मिलेगा और एक ये यहाँ भी बनेगा -π/2 से छोटी वैल्यू के लिए। इंटरवल्स ढूंढिए -π/2 से 0, -π/2 से 0 के बीच में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। 0 से पाई में होगा, 0 से पाई के बीच में एक बार मिला है। ऐसे भी आप कर सकते थे, समझ गए, बिना रोलेस थ्योरम वगैरह के। थर्ड, पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 में ग्राफ ही ऊपर है, नहीं मिला है। 0 से π/2, 0 से π/2 ओपन इंटरवल में भी नहीं मिला है। तो आप ऐसे एज एन इक्वेशन भी इसको ट्राई कर सकते, एज एन इक्वेशन में आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन के हिसाब से भी ट्राई कर सकते हैं कि tan x इक्वल टू -1। तो ये भी एक आपका बढ़िया ऑल्टरनेट तरीका है। कोई मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह किसी की जरूरत नहीं है। tan x इक्वल टू -x के दोनों के ग्राफ बना दिए, जहां-जहां कट करते हैं उस इंटरवल्स के बारे में बात कर दी। और ये आपको एटलीस्ट की बात नहीं करेगा, ये आपको एग्जैक्ट की बात करेगा। ये थोड़ी और मोर प्रिसाइजली बात करेगा कि एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशंस है। जैसे अभी हमारे पास एटलीस्ट की बात हो रही थी, देखो एटलीस्ट 1 रूट की बात हो रही है ना, तो एटलीस्ट हिंट देता है कि मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन हो सकता है। एग्जैक्ट की बात कर रहा होता तो फिर उस बारे में भी हम बात कर सकते हैं, जो मैंने ग्राफ बना के दिखाया। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन 22। A, B, C, D are non-zero real numbers. 6A plus 4B plus 3C plus 3D is equal to 0. एक इक्वेशन हमारे पास है ax क्यूब प्लस bx का स्क्वायर है। आप देखिए डेटा cx प्लस d है। एटलीस्ट 1 रूट होगा, एटलीस्ट 1 रूट होगा, 2 रूट्स होंगे, नो रूट होगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कोशिश करते हैं बनाने की। इस रिजल्ट को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ से हम कैसे डेटा बनाएंगे। जिस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इक्वेशन आपके पास है, इंटरवल दिया है, तो हम एक फंक्शन अज्यूम करते हैं f(x), ax पावर 4/4, bx पावर क्यूब बाय 3, cx स्क्वायर बाय 2 प्लस dx प्लस e। ये डेटा है आपके पास। इंटरवल्स पे बात की जा रही है कि क्या इंटरवल्स बनेंगे। आइए देखते हैं, सोचते हैं, सीखते हैं। अगर मैं ये इंटरवल लेता हूं तो आपको एक बात तो पता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। थॉट प्रोसेस क्या है, ये क्यों बनाया? जब भी एटलीस्ट वर्ड लिखा होता है तो हम रोल्स थ्योरम की तरफ चले जाते हैं या मीन वैल्यू थ्योरम की तरफ चले जाते हैं। इंटरवल्स में स्पेसिफिकली बात हो रही है, तो हमने सबसे पहले जिस इक्वेशन के बारे में एटलीस्ट लिखा होता है वो एफ डैश एक्स है। स्टेटमेंट रोल्स थ्योरम का ये है कि इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन इक्वेशन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी। तो इक्वेशन के साथ एटलीस्ट वर्ड लिखा रहता है। यहाँ भी ये इक्वेशन है तो ये एफ डैश एक्स है, तो हमने एक इंटीग्रेट करके एक फंक्शन अज्यूम किया। यहाँ पर अगर मैं एफ ऑफ 0 पर डेटा निकालना चाहता हूँ, क्योंकि 0 कई जगह मुझे नजर आ रहा है, अपने पास से ई आता है। दूसरा, जो रिजल्ट मुझे गिवन है वहां सभी जगह प्लस है, तो मैं एक बार +2 रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि माइनस में फिर ऑल्टरनेट में प्लस माइनस साइन आ जाएंगे। आप 2 रखोगे तो यहाँ 16 बनेगा, तो 4 बनना चाहिए। यहाँ आप 2 रखिए तो 8 आता है, 8b/3। फिर यहाँ 2 रखेंगे तो 2c आता है, फिर 2d भी आता है, फिर e भी आता है। यहाँ से फिर हम एक एलसीएम लेते हैं 3 का, तो आपके पास है 12a आता है, 8b आता है, 6c आता है, 6d आता है और e भी आता है। 2 हमने कॉमन ले लिया, 6a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 3d। ये डेटा मेरे पास दिखा मुझे। अब आप देखिए यहाँ से, यही डेटा है, 6a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 3d 0 है, तो बन गया जो हम चाहते थे। क्या 0 पर वैल्यू e आ रहा है, f ऑफ 2 पर वैल्यू भी e आ रहा है। नाउ फ्रॉम रोलेज थ्योरम
Now from Rolle's theorem, what I can say is that f dash c is equal to 0 for at least 1c belongs to इंटरवल क्या बना 0 से 2। 0 से 2 के बीच में कम से कम एक इंटरवल तो आएगा, एक वैल्यू तो आएगी जिस पर डेरिवेटिव 0 होगा, और इसका डेरिवेटिव यही बनेगा आपके पास से 3x क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो 0 से 2 इज द इंटरवल। सो -2 से 2 के बीच में नहीं बोल पाएंगे, 0 से 2 के बीच में आप बोल पाओगे। अब एक के बारे में बोल पाएंगे, -2 से 2 के बीच में 2 आ जाएंगे, ये भी नहीं बोल पाएंगे। कोई भी रूट नहीं है, ये वाली बात भी नहीं है। सो वी कैन मार्क एज द बी एज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 फंक्शन है आपके पास है tan इनवर्स sin x प्लस cos x। इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इज विन इंटरवल। कौन से इंटरवल के अंदर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये हमें पता करना है। चलिए, तो हमने लिखा f डैश x आपके पास से tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर आता है। sin x का cos x हो गया, cos x का माइनस sin x हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव की बात करनी है तो देखिएगा cos x माइनस sin x आपके पास लिखा गया है। 1 प्लस आपके पास से sin x प्लस cos x का है होल स्क्वायर। सो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये हमेशा पॉजिटिव आता है। अब cos x माइनस sin x से अगर हम चाहते हैं कि ये इंक्रीजिंग बने, तो डिसाइड हो गया कि cos x sin x से ज्यादा आना चाहिए, cos x sin x से बड़ा आना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए। अब कौन से इंटरवल में ऐसा होता है, बस हमें ये पता करना है। या तो आप दोनों का एक साथ डायग्राम ही बना लीजिए ताकि टेंशन ही खत्म हो जाए, जितना इनको चाहिए उतना उतना। -π/2 से +π/2 में डिस्कशन हो रहा है, cos का भी आप ऐसे ही बना दीजिएगा। ये है -π/2, ये 0 है, यहां से π/2 आता है, ये पाई है, और यहां से आप डीप डाउन करके इधर चले जाइए। अब आप बताइए, हम चाहते हैं cos बड़ा आए। cos बड़ा कब है, ये रहा cos बड़ा। ये cos बड़ा है, साइन से आप देखिएगा, इधर तो साइन बड़ा हो जाता है, तो ये रहा आपके पास से इंटरवल, दिस इज द इंटरवल, ये π/4 है। तो -π/2 से लेके π/4 तक ऐसा होगा, -π/2 से लेके π/4 तक ऐसा होगा। अब आप इंटरवल ढूंढ लीजिए कहां पर है, आप मिल गया मेरा, बी इज द फाइनल आंसर। हमें पता करना था कौन किससे बड़ा है, दोनों के ग्राफ बना लिए और इजीली मार्क कर दिया कि कौन कब cos x की वैल्यू sin x से ज्यादा है। इंटरवल्स भी वही ऑब्जर्व कर लिए कि -π/2 से π/2 के बीच में ज्यादा इंटरेस्ट है। cos का डायग्राम बनाया, sin का डायग्राम बनाया, cos ज्यादा है -π/2 से π/4, फिर sin बढ़ने लग जाए, फिर sin की वैल्यू ज्यादा आती है। ठीक है, तो वी आर मार्किंग बी एज द फाइनल आंसर। फंक्शन हमें गिवन है satisfy all the conditions of Lagrange's mean value theorem in 3 to 4 and the point on the curve where the tangent is parallel to the chord joining 3, 0 and 4, 1। एक काम करते हैं, 3 रखने पर 0 आता है, 4 रखने पर 1 आता है। यही एलएमबीटी का स्टेटमेंट भी है कि इसकी अगर टेंजेंट निकाली जाए तो उसका जो स्लोप होगा कोड जॉइनिंग उसके बराबर आता है। तो यानी f डैश c इज इक्वल टू f of 4 माइनस f of 3 अपॉन 4 माइनस 3। यही स्टेटमेंट होता है एलएमबीटी का। डेरिवेटिव आप निकालिएगा, 2 टाइम्स x माइनस 3 आता है, x का वैल्यू c है। f of 4 की हम बात करेंगे, 4 रखोगे तो 1 आएगा, 3 रखोगे तो 0 आएगा, अपॉन में भी 1 है, वैल्यू 1 आती है। ये 1/2 आता है। c का वैल्यू 3.5 है, 7/2 आपका फाइनल आंसर आता है। तो c कहां पे लाई करता है वो आप बताइए अब यहां से। देन अ पॉइंट ऑन दिस
इसके ऊपर एक पॉइंट ऐसा होगा जो कहाँ लाई करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देन अ पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज कौन सा आएगा, तो सी आपके पास मिल गया। y का डेटा आप निकालिए, यहां से देख लेते हैं। तो 7/2 माइनस 3 आपने लिखा अगर, तो ये 1/2 यानी 1/4 आएगा। सो द पॉइंट इज 7/2, 1/4 इज योर फाइनल आंसर एंड दैट इज द बी आंसर। ये है आपके पास से वो वाला पॉइंट 7/2, 1/4। ग्राफ गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2x का। इनमें से कौन सा इसका ग्राफ बनेगा, आइए स्टडी करते हैं। उसके लिए हमें इसकी मोनोटोनिसिटी और एक्सट्रीमा वगैरह का डिस्कशन यहाँ पर करना होगा। बेसिकली कंप्लीट एनालिसिस करना है यूजिंग डेरिवेटिव्स। डिवाइड बाय dx अगर हम जाते हैं तो यहाँ से 2x आता है, ई टू द पावर माइनस एक्स, ये है एक्स स्क्वायर माइनस ई पावर माइनस एक्स आपने लिखा। डिवाइड बाय dx भी हम लिखेंगे, यहाँ से x ई पावर माइनस एक्स से 2 लिखा, यहाँ पर x आता है। एनालिसिस करना है क्या क्या कहानी यहाँ पर रहेंगी, तो आप देख सकते हैं 1.0 आएगा, 1.2 आएगा, और ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसकी तो टेंशन ही नहीं है। 2 से बड़ा डेटा रखिए 3, तो प्लस है, ये भी आपके पास से नेगेटिव आ जाएगा इधर से 3 रखते ही। 0 से 1 में आपके पास से 1 आता है, 1 रख के देखिएगा तो प्लस आता है, और 0 से देखेंगे तो नेगेटिव आता है। बढ़ना घटना सारी बातें पता चली, ठीक है। अब इसके ग्राफ के बारे में सोचेंगे कि कब कब बढ़ेगा, कब कब घटेगा। तो एक काम करते हैं, वो पता चल गया है, यहाँ ये डिक्रीजिंग है, यहाँ ये इंक्रीजिंग है, यहाँ ये डिक्रीज करता है। कुछ डेटा निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 0 कितना है, एफ ऑफ 2 कितना है। 0 पर डेटा 0 आता है, 2 पर डेटा आपके पास से 4/e² आता है, ठीक है। और डेटा निकालते हैं इसके पास से। अच्छा, x को अगर हम इन्फिनिटी की तरफ लेकर जाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये आपके पास से x² अपॉन e पावर x है। और इन्फिनिटी पर पॉलिनोमियल से एक्सपोनेंशियल बहुत बड़ा होता है। ये स्मॉलर इन्फिनिटी है, ये बिगर इन्फिनिटी है, दिस इज 0, ये 0 की तरफ जाएगा, पर रहेगा पॉजिटिव ही। x अगर हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेकर जाते हैं, तब क्या कहानी है वो भी समझ लेते हैं। ये तो इन्फिनिटी ही रहेगा, यहाँ भी इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस विल लीड टू प्लस इन्फिनिटी। तो अब बनाइए, इसका प्रोसेस का बन गया है। अब इसका ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। माइनस इन्फिनिटी पर ये भगवान के पास है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर ये 0 के पास आएगा, इतना देख लिया। क्रिटिकल पॉइंट्स मैक्सिमम मिनिमा वाले 2 और 0 और 2 आते हैं। 0 पर वैल्यू 0 है, 2 पर वैल्यू कुछ थोड़ा सा ऊपर जंप है। अब आप बताइए कैसे बनेगा। डिक्रीजिंग पता है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक आपको इसको डिक्रीज ही कराना है, तो ये आएंगे, हम ऐसे आके इसको डिक्रीज करा देंगे। फिर 0 से 2 में आपको इसको इंक्रीज कराना है, ये इंक्रीज करा दिया, फिर डिक्रीज कराना है। इस टाइप का इसका ग्राफ इसका बनना चाहिए। अब ये बेस्ट सुटेबल पॉसिबिलिटीज कहाँ पर है, 2 पर डेटा भी हमने निकाल चुके हैं, कितना डेटा आता है वो हमारे पास है 4/e²। 4/e², ये डिक्रीज आया, फिर बढ़ा, फिर इधर चला गया। ए इज करेक्ट, 1/e² गलत है, 4/e², इसको देखो आप, क्या इसमें कोई समस्या है। ये भी अगर ऐसे आके डिक्रीज करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। और यहाँ से देखिए डी तो गलत है। ए और सी ऑप्शन में थोड़ा हम देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। ये दोनों मुझे सेम ही दिख रहे हैं या कुछ दिक्कत है। जी, एक करेक्शन है। यहाँ पर ना 4e² लिखा गया है, इस वजह से सी गलत हो जाता है, ए आपका आंसर फाइनली मार्क होता है। ओके, एक टाइपो था, 4e² है यहाँ पर। तो एग्जैक्टली मैक्सिमा की वैल्यू 4/e² आता है, ये निकाला हमने। तो बेस्ट सुटेबल आंसर जो रिप्रेजेंटेशन है वो ए रिप्रेजेंट करता है।
फंक्शन गिवन है साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2 0 से 1 3 माइनस 2x ग्रेटर देन 1 लोकल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा ये सारी बातें यहाँ पूछी जा रही हैं। तो आइए प्लॉटिंग करनी शुरू करते हैं। सबसे बढ़िया इसका ग्राफ बना लिया जाए। 0 पर देखेंगे तो साइन 0 ही रहेगा और 1 देखेंगे तो फिर ये पाई बाय 2 पे चला जाएगा और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी आती है 1। तो इस साइन का ग्राफ रहेगा, ये अपने पास से 1 वाला डेटा रहेगा जो रखने पर ये भी 1 ही पहुंच जाता है और 0 पर इसकी वैल्यू 0 रहती है। 3 माइनस 2x लिखा हुआ है ग्रेटर देन 1 के लिए। अगर मैंने यहाँ पर 1 रखा तो 3 माइनस 2 की वैल्यू आपके पास 1 आएगी, ये 1 ही है। और आगे अगर आप डेटा देखेंगे इसके अंदर 2 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, ये यहाँ जाता है और ये नीचे की तरफ चला जाता है, ये यहाँ आगे कट करेगा, आपके पास x की वैल्यू आती है 3/2। ये ग्राफ बनता है। अब आप खुद देखिए, साइन का कर्व रहेगा 0 से 1 के बीच में, फिर आगे लीनियरली आके नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2x, नेगेटिव स्लोप है, ऊपर जाके 3 पे कट करेगा। आपको क्या दिखता है 1 पर क्या है, मैक्सिमा है। लोकल मैक्सिमा भी यही है, ग्लोबल भी यही है, आसपास इस इंटरवल का मैक्सिमा भी हो, पूरे फंक्शन का मैक्सिमा भी यहीं पर है। इट हैज अ लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1, करेक्ट। इट हैज अ लोकल एक्सट्रीमा एट x डज नॉट हैव, ये गलत बात है, ये वाली बात सही है। लोकल मिनिमा गलत। इट हैज अ ग्लोबल मिनिमम, नो, इट हैज अ ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। ए ऑप्शन को हम यहाँ पर मार्क कर दें। ठीक है, ग्राफ बनाया। तो देखो मैक्सिमा मिनिमा के लिए 3 अप्रोच होती हैं। पहला ग्राफिकली आप कर सकते हैं, दूसरा मैथमेटिकली डेफिनेशन को यूज में ले सकते हैं, और थर्ड अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर आप एओडी को लेकर आइए और वहां से उसका डिस्कशन कीजिए, जिसमें भी 2 अप्रोच है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर दीजिए या हायर डेरिवेटिव टेस्ट से आप कर सकते हैं। एफ एक्स है एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डी माइनस एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ए बी सी आर नॉन जीरो रियल कांस्टेंट। फिर हमसे पूछा है कि एफ के बारे में बताइए कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्या कहानी है। तो आइए भाई इसके बारे में आपको कैसा दिखता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए तो हमें ऑब्वियस सी बात है फंक्शन का डेरिवेटिव ही लेना होगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिख रहा है, तो फिर हम भी वैसे ही बनाते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, फिर यहाँ पर ये डिनोमिनेटर ही रहेगा। x का डेरिवेटिव 1 है और फिर इसका डेरिवेटिव हम बनाएंगे, तो ये ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो 0 प्लस 2x आपके पास से बनेगा। ठीक, फिर आते हैं हम यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का आता है होल स्क्वायर, अंडर रूट आता है आपके पास से, ये डेटा हमने लिखा, डी माइनस एक्स आता है, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 0 प्लस 2 टाइम्स डी माइनस एक्स आता है और 0 माइनस 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, 2 से 2 चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर आपके पास है 3/2, ये रूट है और ये है, ये यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स लिखा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, इसका एनालिसिस करते हैं, देखिएगा बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2, आधी पावर यहाँ भी आधी यहाँ भी, 2 से 2 चला जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो आप देखिएगा क्या बनेगा, नेगेटिव आएगा इसके साथ। ठीक है, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये माइनस और ये वाला माइनस आपके पास साथ बन गया प्लस, 2 से 2 जा चुका है और डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर बना दिया। क्योंकि सामने नेगेटिव आ गया है तो ये दोनों भी कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास से आता है ए स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, ये माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, इट इज बी स्क्वायर और इसका पावर भी 3/2,
लड़ाई के बाद ये बचा। क्या देखा हमने इसके बाद यहाँ? सारी टर्म्स ही पॉजिटिव है, इट इज ग्रेटर देन 0। तो अपने पास f कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन, इट्स ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, विल मार्क D एज द फाइनल आंसर। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इट्स ऑलवेज f डैश x इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, निकाल सकते हैं उससे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ए बी डी में तो डिसाइड हो गया, और ये डिसकंटिन्यूअस बोला, नो कंटिन्यूअस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों डेटा को रख भी दोगे, हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन। सीधा सीधा डिफरेंशिएशन चेक किया जा रहा था। इतने बड़े बड़े टर्म्स लिखने के बाद जनरली स्टूडेंट्स थोड़ा सोचता है कि एक बार रीथिंक कर ले, करना भी चाहिए। आगे बढ़ने के पहले सोचना जरूरी है कि कौन कौन से स्टेप्स मुझे आगे मिल सकती हैं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। तो और कोई अप्रोच थी नहीं रादर देन डिफरेंशिएट करने के अलावा। डेटा कुछ ऐसा है कि ऑटोमेटिकली जो खतरनाक टर्म्स की, वेरिएबल टर्म्स की एक्स वाली, वो कैंसिल आउट हो गया। और ये जिम्मेदारी तो ऑब्वियस सी बात है पेपर बनाने वाले की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन एक 1 से 10 के बीच में है, डिफाइंड है, और यहाँ से 1 से 10 में ही डिफाइन किया गया है। इट्स ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन डिक्रीज नहीं होगा। मतलब क्या हो सकता है फिर? कांस्टेंट हो सकता है या बढ़ जाए, इंक्रीजिंग हो सकता है। या तो कांस्टेंट होगा या फिर इंक्रीज करेगा। जी के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, ये इंक्रीज नहीं होगा। हमारे पास एच एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ जी एक्स। हमें इसके बारे में पता करना है। जैसे अगर देखा जाए तो आपको पता चल रहा होगा कि एफ नॉन डिक्रीजिंग है, जी नॉन इंक्रीजिंग है। आपने दोनों को मिला के बना दिया, दोनों का नेचर डिफरेंट है। ये डिक्रीजिंग, ये नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है आपके पास? बेसिकली ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब एक इंक्रीजिंग नेचर हो, एक डिक्रीजिंग नेचर हो, तो दोनों से मिला हुआ जो फंक्शन होता है उसका अल्टीमेटली ये फंक्शन आपके पास से डिक्रीजिंग नेचर का आ जाता है। तो डिक्रीजिंग नेचर है, तो चलिए फिर बनाते हैं। आप जब बनाने पहुंचे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो देखिए एफ डिफाइंड है आपका 1 से 10 और 1 से 10। जी भी आपका ऐसे ही डिफाइंड है 1 से 10 और 1 से 10। हमने एच बना लिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। हम डेटा बना रहे हैं, इसका वैल्यू ये एच ऑफ एक्स की वैल्यू है। नेचर पता चल चुका है कि डिक्रीजिंग नेचर का है। ये कैसा है? ये डिक्रीजिंग नेचर का है, या फिर कह सकते हैं कि नॉन इंक्रीजिंग नेचर का है, इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, जब मैं इसका डेटा 1 पर निकालने पहुंचा तो मेरे पास ये डेटा आता है g ऑफ 1 दिस, और ये ऑलरेडी मुझे गिवन है कि 1 है। आउटपुट आप देखिए h का आउटपुट भी वही रहेगा जो बनाया गया है 1 से 10। इसकी कोडोमेन क्या है? अगर एक फंक्शन इंक्रीज करता है, दूसरा डिक्रीज करता है, दोनों के कंपोजिट से बना हुआ फंक्शन हमेशा डिक्रीज करता है। तो अगर ये नॉन डिक्रीजिंग है, नॉन इंक्रीजिंग है, दोनों को मिक्स करके बनाओगे अगर आप, तो वो नॉन इंक्रीजिंग नेचर का होगा। कैसा होगा? डिक्रीजिंग मतलब नॉन इंक्रीजिंग। हमने जब वैल्यू देखी 1 पर, तो ऑलरेडी 1 आ गई है। अब इसकी वैल्यूज 1 से 10 के बीच में रहती है। अगर मैं थोड़ा सा भी बढ़ाता हूं 1.001, तो ये तो बढ़ गया, बढ़ना नहीं चाहिए, नॉन इंक्रीजिंग है, तो 1 के ऊपर जा ही नहीं सकता। क्योंकि थोड़ा भी आपने वैल्यू इंक्रीज किया, क्योंकि यही हमारे बाउंड्री पॉइंट्स हैं, 1 से 10 के बीच में वैल्यूज लेगा। मैं सारी बात को फिर से समझाता हूँ। एफ और जी दो ऐसे फंक्शंस हैं जो 1 से 10 से लेके 1 से 10 के बीच में डिफाइंड है। क्लियर? पहला वाला जो फंक्शन है वो एफ नॉन डिक्रीजिंग है, ठीक है। दूसरा वाला नॉन इंक्रीजिंग है। दोनों के अपोजिट बिहेवियर है, तो दोनों के कंपोजिट फंक्शन जो होगा वो नॉन डिक्रीजिंग होगा। ये कैसे डिक्रीजिंग होगा? यानी कि नॉन इंक्रीजिंग होगा। एक फंक्शन बढ़ता है, दूसरा घटता है, तो दोनों के कंपोजिट फंक्शन बनने वाले जो होते हैं वो डिक्रीजिंग पैटर्न की बात करते हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। क्या बात पता है आपको? आओ समझाता हूँ। देखिएगा, एफ अगर इंक्रीज करता है, जी अगर डिक्रीज करता है, तो मैंने माना कि x1 x2 से बड़ा है।
तो अगर मैंने एफ ले लिया जो कि इंक्रीजिंग नेचर का है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। एक्चुअली हम फॉग बना रहे हैं या गॉफ बना रहे हैं वो देख लेते हैं पहले। पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, है ना? एफ इंक्रीजिंग है, जी डिक्रीजिंग है ना? तो हमें अगर फॉग बनाना तो पहले मैंने जी ले लिया, क्योंकि जी डिक्रीजिंग नेचर का है, तो जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ाएंगे फंक्शन की वैल्यू कम आएगी। तो फिर क्या हुआ होगा, ये कम हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्योंकि एफ इंक्रीजिंग नेचर का है, तो एफ इंक्रीजिंग नेचर का है, तो इसमें साइन चेंज नहीं होगा। तो अगर आप x1 x2 से इसको देखते हैं तो क्या पता चला, x1 से बड़ा x2 था, लेकिन फॉग में रिवर्स हो गया है साइन। तो पता चल गया हमें कि फॉग वाला डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये बात मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था। अगर एक फंक्शन इंक्रीज करता है, दूसरा डिक्रीज करता है, तो आप चाहे फॉग बनाओ या गॉफ बनाओ, उनसे जो फंक्शन आएगा वो डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, यहाँ वर्ड्स डिक्रीज इंक्रीज के नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग लिखे हुए हैं, तो डिक्रीजिंग का मतलब नॉन इंक्रीजिंग की हम बात करने वाले हैं। इसकी वैल्यू पहले ही 1 आ चुकी है, दे रखा है, 1 पर वैल्यू ऑलरेडी 1 है, और इसका जो आउटपुट की जो कोडोमेन है वो 1 से 10 है। इंक्रीज नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी ये 1 पर है और 1 से छोटी वैल्यूज है नहीं, वरना डिक्रीज करा देते। तो फिर क्या मतलब निकला, अगर ये 1 से 1.001 भी गया तो 1 पर था, अब 1.001 गया तो ये तो इंक्रीज कर गया, इंक्रीज नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब इस कंडीशन के लिए इसको पूरे इंटरवल में कांस्टेंट रहना होगा, क्योंकि अगर थोड़ी भी बड़ी वैल्यू ये लेगा, क्योंकि छोटी वैल्यूज तो परमिसिबल ही नहीं है, कोडोमेन में है ही नहीं। 1 तो सबसे छोटा वैल्यू है, 1 ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है, नेचर डिक्रीजिंग का है। ठीक है, तो और नीचे कहाँ जाएगा, तो फिर ये 1 ही रहेगा। मतलब हमारा फंक्शन एच एक्स जो है, इट इज ऑलवेज एच एक्स, ये एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो एच ऑफ 2 की वैल्यू पूछी जा रही है, वो भी 1 आएगी। सी इज द करेक्ट आंसर, हमेशा ही ये एक कांस्टेंट फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो आप किसी पर भी डेटा निकाल दीजिए इसका, so इट्स इक्वल टू सी। A function is matched below against the intervals, आपके सामने इंटरवल्स है, फंक्शन की मैचिंग करनी है। where it is supposed to be increasing, which one of the following pairs incorrectly matched, ये लिखा हुआ है। इनकरेक्टली मैच्ड कौन से हैं, जो गलत तरीके से बनाए गए हैं, इंटरवल जहां पर ये एक इंक्रीजिंग होना चाहिए। ओके, इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो पहले इस वाले फंक्शन का एनालिसिस कर लेते हैं, एफ डैश एक्स का। 3x का स्क्वायर आता है, 6x आता है, 3 आता है। 3 हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आपके पास से आता है, विच इज ऑलवेज। तो f आपका इंक्रीजिंग आएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो ये तो स्टेटमेंट ही ट्रू है, r ही लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग की बात थी। सेकंड पे हम गए, f डैश x हम बनाने पहुंचे, 6x का स्क्वायर आता है, माइनस 6x आता है, 12 आता है। 6 हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 2 x प्लस 1, पॉजिटिव की बात हो रही है। पॉजिटिव आप बनाने जाएंगे माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये होना चाहिए। डेटा देखिए, 2 से इन्फिनिटी है, ठीक है, ये वाली बात भी से, पर कंप्लीट इंटरवल तो नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से -1 भी आना चाहिए। कंप्लीट तो नहीं बोला हुआ ना, ठीक है। आइए एफ डैश एक्स की बात करते हैं। इट इज 6x माइनस 2, पॉजिटिव आना चाहिए, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 आनी चाहिए। ये गलत, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 आना चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ, लेस देन 1/3 लिखा है, ये पता चल गया। लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं, वरना पता चला किसी और ऑप्शन में कोई मिस्टेक हो गया है। मैथमेटिक्स में ये लिबर्टी हमेशा रहती है कि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ आता है 3x का स्क्वायर प्लस 2x आता है, तो यहाँ हमने 3x कॉमन ले लिया, x प्लस 4 आपके पास है, इट इज -4 एंड 0, प्लस माइनस एंड 4 आपके पास से आता है। पॉजिटिव आपको चाहिए, पॉजिटिव ढूंढ लीजिए। इंटरवल्स आएंगे माइनस इन्फिनिटी से -4, यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ये डेटा आप देखिएगा, ये देखिए इसी के अंदर मैच कर रहा है ये वाला इंटरवल, ये भी ठीक है। तो एक ऑप्शन गलत है, दैट ऑप्शन इज सी। सी ऑप्शन इसका गलत है, जो हमारे पास से मार्क करके हम लेकर आए।
एओडी चैप्टर में मोनोटोनिसिटी जो टॉपिक है, जहां पर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बिहेवियर डिस्कस करते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which one of the following is correct? Between any two roots of e to the power x cos x करके लिखा हुआ है और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, तो उसी प्रोसेस में हम इसको अप्लाई कर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो e टू दी पावर cos x 1 के साथ लिखा हुआ है, ये यहाँ पर 2 बार डेटा लिखा हुआ है और 2 बार डेटा हमारे पास e पावर x sin x इक्वल टू 1 है, इसके साथ भी लिखा हुआ है। यहाँ पर डेटा जो हमें पूछे जा रहे हैं उसके बारे में पता करना है कि किसके कितने रूट्स आएंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिख रहा है। चलिए तो एक काम करते हैं, पहले अज्यूम करते हैं कि लेट द एफ एक्स इज, जैसे ये जो इक्वेशन है ना e पावर x cos x इज इक्वल टू 1, आप चाहें तो थोड़ा इसको चलो ऐसा ही अज्यूम कर लेते हैं जैसा दिया हुआ है। e टू दी पावर x है और cos x माइनस 1 ले लिया। इसके दो रूट्स हैं, सो लेट दे आर टू रूट्स, अल्फा x इक्वल टू अल्फा एंड बीटा, f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू f ऑफ बीटा, दोनों इसके रूट हैं, 0 आता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अपने पास से रोलेस थ्योरम वैलिड हो गया है। रोलेस थ्योरम से हम ये बात बोल सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव कम से कम एक बार इस इंटरवल में 0 आएगा। सो दे एग्जिस्ट वन रूट की हम बात कर रहे हैं, बिटवीन एनी टू रूट्स, इन दोनों रूट्स के बिटवीन ये लाई करेगा। e टू दी पावर x सेम रहेगा, cos x रहेगा, e टू दी पावर x से यहाँ से आपके पास से sin x बन जाएगा, इसको हमने किया 0। e टू दी पावर x cos x आता है, यहाँ से e टू दी पावर x sin x भी अपने पास आता है। यहाँ से अगर हम थोड़ा देखेंगे तो आपके पास से डेटा बनता है cos x इज इक्वल टू sin x, तो डेटा अपने पास आ गया कि tan x की वैल्यू 1 आती, तो बिल्कुल सही है। इसके दो रूट्स के बीच में कम से कम इसका एक सॉल्यूशन आएगा जब tan x इक्वल टू 1 होगा। यही स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर लिखा गया है, सो ए ऑप्शन इज ट्रू। ऐसा ही हमारे पास एक डेटा और है, e पावर cos x के हिसाब से लिखा है। अब इसको जब हमने एज इट इज ले लिया था तो ये वाली बात बनी हमारे पास। अगर हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करें और ये तो ये डिवाइड करते e टू दी पावर माइनस x बन सकता है, तो यहाँ पर फिर मैं एक फंक्शन अज्यूम करता हूँ e पावर माइनस x माइनस cos x, ठीक है। तो पहले तो डायरेक्टली वैसे ही अज्यूम कर लिया था और एक बार इसको इस तरीके से अज्यूम कर रहे हैं। सो अज्यूम करते हैं इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। सो नाउ फ्रॉम रोलेस थ्योरम अगर हम बात करें तो इसका डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट आएगा, तो e टू दी पावर माइनस माइनस एक्स और प्लस आपके पास से साइन एक्स आता, रेट आ गया आपके पास से 0। थोड़ा इसको सिंक्रोनाइज करते हैं, यहाँ से आपके पास से साइन एक्स आता है, e टू दी पावर माइनस एक्स है, यानी 1 अपॉन e पावर एक्स। तो आप देख सकते हैं e पावर एक्स साइन एक्स की वैल्यू 1, इस इक्वेशन के भी एटलीस्ट एक सॉल्यूशन इसके बीच में आएगा और ये है आपके पास से सी ऑप्शन। आप देख सकते हैं e टू दी पावर एक्स साइन एक्स इक्वल टू 1। थोड़ा सा इसके अंदर स्लाइटली एक टाइपो है, ex नहीं है, ये e पावर x है, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी हमारा इससे ट्रू हो गया है। तो e पावर x cos x इक्वल टू 1 को हमने एक बार डायरेक्टली लिया तो ए ऑप्शन आ गया है और इसी को रीअरेंज करके बना रहे हैं तो हमारे पास से सी ऑप्शन भी आ गया है। सिमिलरली इसी चीज को जो सी बी और डी के अंदर जो है e पावर x sin x इक्वल टू 1, यहाँ भी हमें अप्लाई करके देखना चाहिए। तो हमने एक फंक्शन अज्यूम किया जैसा इसमें दिया है e पावर x sin x, तो वही बना देते हैं हम भी, e पावर x sin x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दिया, e पावर x sin x माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो g ऑफ अल्फा g ऑफ बीटा दोनों के डेटा 0 आते हैं, दोनों के डेटा 0 आते हैं अपने पास, है ना। तो यहां से अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे g डैश x, तो रोलेस थ्योरम लग जाएगा। नाउ फ्रॉम रोलेस थ्योरम e पावर x sin x रहेगा, डेरिवेटिव e पावर x का सेम है, cos x का 1 का 0 है, e पावर x कॉमन आ गया आपके पास से, sin x प्लस cos x है, 0 बना देंगे, sin x की वैल्यू माइनस cos x आता है,
आपके पास रिजल्ट आ रहा है कि 10x की वैल्यू -1, इसका एटलीस्ट एक रियल रूट आएगा। यही लिखा है 10x इक्वल टू -1, तो ये डेटा बना आपके पास से बी ऑप्शन। तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमने ए ऑप्शन लाए। अब डी ऑप्शन के लिए हम ये सोच सकते हैं कि इसको थोड़ा, जैसे हमने इसको मॉडिफाई किया था, फिर एक नया फंक्शन सोचा था, वैसे ही हम इसको भी मॉडिफाई करें अगले वाले के लिए। तो हमें इक्वेशन गिवन है e टू द पावर x sin x इज इक्वल टू 1। तो हम इसको बना सकते हैं sin x है 1 अपॉन e पावर x, यानी e टू द पावर -x। इस बार फंक्शन एज्यूम करते हैं हम, sin x रखा माइनस e पावर माइनस sin x रखा, ठीक है। अब इसके दो रूट्स हैं, बिटवीन द रूट्स की बात हो रही है, अल्फा और बीटा दोनों पर 0 आता है। सो नाउ फ्रॉम रोलेस थ्योरम, ये बिल्कुल भी आसान क्वेश्चंस नहीं है, सोचना पड़ता है अच्छा खासा, तब बात बनेगी, क्योंकि पूरा दारोमदार इसी बात पर है कि फंक्शन क्या है। इसका डेरिवेटिव कम से कम एक बार 0 आएगा। sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया और e टू द पावर -x का ये बन जाएगा, ये बन गया 0। ये डेटा आता है e टू द पावर cos x प्लस 1, ये रिजल्ट हमारे पास आता है, और ये रिजल्ट है e टू द पावर x cos x इक्वल टू -1। तो बिल्कुल सही, इसके दो रूट्स के बीच में हमारे पास से एक रूट इसका बनेगा, विच इज एन डी आंसर। तो ओवरऑल हमारे पास चारों ऑप्शंस ट्रू आ रहे हैं, सो विल मार्क ए बी सी डी ऑल 4। ये जो क्वेश्चन है दिखने में ऐसा लगता है कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स्ड है, पर एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ये रोलेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। जब भी ये बात बोली जाए बिटवीन टू रूट्स, तो दो वैल्यूज पर इस फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई है, देन वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द रोलेस थ्योरम के स्टेटमेंट की तरफ। आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स दिया है साइन स्क्वायर एक्स से, 0 से b के बीच में एक ही वैल्यू लाई करती है, और a और b दोनों 45 0 से 45 डिग्री के बीच में है, और ये डेटास हमको निकाल कर लेकर आने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो b माइनस ए साइन 2a है, इट इज ग्रेटर देन साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, एंड इट इज लेसर देन b माइनस ए साइन 2b। b माइनस ए साइन 2a, थोड़ा स्टेटमेंट्स को हम दोनों को देखना चाह रहे हैं, कैसे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए फंक्शन की बात करते हैं, और यहाँ पर cos 2b और cos 2a के बारे में भी डिस्कशन हो रहा है, फिर यहाँ b और a से भी मल्टीप्लाइड है। चलिए सबसे पहले हमने फंक्शन पिक किया, ये है साइन स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव करने पहुंचे, आपके पास से डेटा आता है 2 sin x cos x। जिस a और b के बीच की बात की जा रही है, वो दोनों डेटा ही आपके 0 से π/4 में है, और a छोटा है b बड़ा है, इतना पता है। यहाँ अगर हम साइन ऑफ 2x की बात करें, तो a और b दोनों अगर 45 डिग्री के बीच में जहां बात हो रहा है, तो डबल एंगल भी अगर हम यहाँ पर निकालते हैं, x की वैल्यू अगर 0 से π/4 है, तो फिर 2x की वैल्यू आपकी 0 से π/2 आएगी, जिसमें ये पॉजिटिव रहेगा। साइन थीटा तो 0 से पाई में ही पॉजिटिव रहता है, तो एफ डैश एक्स अपने पास से पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है अपने पास से, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। कोशिश करेंगे इसके बारे में कुछ बात बनाने की। तो और यहाँ पर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल भी ये है। तो अगर x का इंटरवल a से b में लिखा गया है, तो फिर हम LMBT से इतना जरूर बोल सकते हैं कि f डैश c, यहाँ पर हम बना सकते हैं f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ठीक है। ये डेटा हम यहाँ से बना सकते हैं। डेटा थोड़े बनाने की कोशिश करते हैं, ये क्या डेटा हम यहाँ बनाएंगे जी। और यहाँ पर साइन 2x के बारे में भी हमें पता है, तो अगर हम यहाँ कंपैरिजन करें, और c की वैल्यू जो है वो a से b के बीच में है, तो आप सोचिए थोड़ा सा कि अगर a से बड़ा c है, c से बड़ा b है,
और सब 45 डिग्री तक है। 45 डिग्री तक वैल्यूज बढ़ती हैं। अगर हम यहाँ पर 2a कर दें तो भी आपके पास से 2a हो, 2c हो, 2b हो, इन सब की वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहेंगी। और साइन का ग्राफ आप 0 से 90 में देखेंगे तो इंक्रीज करता है। अब अगर हम हर साइड साइन ले लेते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। और ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है एफ डैश सी, यहां से आप पहुंचेंगे साइन ऑफ 2c, साइन 2b माइनस साइन ऑफ 2a। ये डेटा आपके पास से आता है। साइन 2c आपके पास से आता है साइन ऑफ 2b माइनस साइन ऑफ 2a डिवाइडेड बाय b माइनस a। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देख सकते हैं आपके पास से पहला स्टेटमेंट आपके पास आ चुका है। साइन 2c की बात हम कर रहे हैं। देखिए एक बार कुछ गड़बड़ तो नहीं किया जी, वी मेड मिस्टेक, स्मॉल मिस्टेक। ये 2a 2b नहीं है। फंक्शन क्या है ऑब्जर्व कीजिए, फंक्शन स्क्वायर है। तो एफ बी की वैल्यू साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए आएगा। वही डेटा हमारे पास यहां से भी बनेंगे। स्क्वायर की हम बात करेंगे। बी माइनस प्रोडक्ट में आएगा साइन 2b। तो कॉन्शियस रहना है, हर जगह सोचते हुए चलना है क्या लिखा गया है। सो ये है हमारा फर्स्ट वाला पार्ट, b माइनस ए साइन 2a ग्रेटर देन साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a लेसर देन b माइनस ए साइन 2b। दिस इज आवर ए ऑप्शन। ठीक है, ए वाला करेक्ट हो गया तो बी वाला गलत है। फिर इन दोनों में क्लियर पता चल गया ए और बी के अंदर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ cos 2b और cos 2a के बारे में बात हो रहा है कि क्या डेटा रहेगा। cos का बिहेवियर कैसा होता है अगर आप देखें, जैसा हमने देखा कि a और b की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है, 2a और 2b के बीच में क्या रहेगा, 0 से π/2 है। आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो cos का डायग्राम डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। वी नो दैट 2a से बड़ा 2b है, गिवन है, ये दिया। अब अगर हम डिक्रीजिंग कॉस फंक्शन को ले लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो cos x यहां पर डिक्रीजिंग है, साइन चेंज हो जाएगा। cos 2a विल बी ग्रेटर देन cos ऑफ 2b। यही लिखा हुआ है सी ऑप्शन में। cos 2a बड़ा होगा cos 2b से, सो वी विल मार्क सी ऑप्शन एज ए करेक्ट आंसर। ए सही था, बी गलत यहां हो ही चुका था। अब बचता है हमारे पास से डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या कंपैरिजन है, इन्हीं दोनों का है। cos 2a ज्यादा है cos 2b से, पर ए और बी से प्रोडक्ट कर रखा है, मल्टीप्लाई भी इनको किया हुआ है, तो वो थोड़ा हम देख लेते हैं। कि इस डेटा को कैसे अरेंज किया जाए। b cos 2a है, यहाँ पर कुछ कंपैरिजन हमारे पास अगर देखें, sin 2a है, sin 2b से बड़ा है, b लिखा हुआ है। a से हम डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव तो है ही सही, cos 2a by a एंड cos 2b by b। ठीक है, अब इसका मल्टीपल तरीके हैं कि वैसे तो हमें पता है कि a की वैल्यू कम है, b की वैल्यू ज्यादा है। चलो बनाते हैं, आइए देखिए कौन किससे बड़ा है ये पता कर लेते हैं। वी नो दैट b इज ग्रेटर देन a, दोनों पॉजिटिव है, और cos 2a की वैल्यू cos 2b से बड़ी है। ये सब पॉजिटिव डेटाज है। इनइक्वलिटी का साइन अगर सेम हो, सेम साइड हो, तो आप और पॉजिटिव अगर वो है, देन यू कैन मल्टीप्लाई देम, देन यू कैन मल्टीप्लाई देम। तो ये वाला डेटा और ये वाला बिहेवियर क्योंकि सेम है और पॉजिटिव है,
तो मैं प्रोडक्ट कर सकता हूं उनका b टाइम्स cos a इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन a टाइम्स cos b। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यही डेटा हमारे पास यहाँ लिखा है। सो इट इज ट्रू, सो विल मार्क डी ऑल्सो एज द आंसर। सो द फाइनल आंसर इज कमिंग एज ए सी डी, बी इज रॉन्ग। तो अगर इनइक्वलिटीज में नंबर्स पॉजिटिव हैं, दो इनइक्वलिटीज आपके पास हैं, साइन सेम है, तो साइन सेम के अंदर आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। जैसे x इज ग्रेटर देन y एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, और ये सब पॉजिटिव है, तो हम प्रोडक्ट कर सकते हैं उनका, अल्फा और a का, x और अल्फा का प्रोडक्ट y और बीटा से ग्रेटर होगा। ठीक है, सो ए सी डी इज द फाइनल आंसर। For the equation e to the power minus x upon x plus 1 is equal to a, which one of the following statements are correct? a का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है, फिर इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, एक एक स्टेप के बारे में बात करते हैं। इक्वेशन है e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a। फिर कौन सा स्टेटमेंट है जो सही होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। और डिस्कशन इस बात का है कि इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वेशन हैज वन रियल रूट, इक्वेशन हैज नो रियल रूट, इक्वेशन हैज टू रियल रूट्स। ठीक है, अब जो एनालिसिस हमें करना है, या तो हम इस फंक्शन का एनालिसिस कर लें, क्योंकि ए के साथ बार बार कंपैरिजन है, ए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अलग अलग डेटा इसके आ रहे हैं, तो एक फंक्शन ही कंसीडर करते हैं हम, e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। अगर हम इसका ग्राफ बना पाते हैं तो इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। सो लेट्स डिफरेंशिएट इट, और आपके पास से आता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इट इज x प्लस 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स 1 प्लस 0। ये डेटा आपके पास है। ई पावर माइनस एक्स हम कॉमन लेंगे, ये डेटा आपके पास है। आता है ई पावर माइनस एक्स हमने कॉमन लिया, माइनस ई पावर एक्स है, और यहाँ से x प्लस 2 आता है, और यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी है। क्या लगता है आपको, क्या डेटास बनेंगे? यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करने जाते हैं तो कुछ चीजें हैं। ये होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, e टू द पावर माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव है। नंबर लाइन बनाया, -2 आता है, -2 से बड़ा 0 होता है, 0 रख के देखिए नेगेटिव आ रहा है, -3 रख के देखिए पॉजिटिव आ रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता चल गया, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा -2 का। f ऑफ -2 हम निकालने पहुंचे, तो ये -2 से आपके पास से ई स्क्वायर बनेगा, पर सामने -1 आ जाएगा, सो इट इज माइनस ऑफ ई स्क्वायर। ये वैल्यू आती है। दो बातें और हैं, x अगर इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो fx कहाँ जाता है वो हमें देखना होगा, e पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये 0 की तरफ जा रहा है, e पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इट इज 0 बाय इन्फिनिटी, दिस इज लीडिंग टू द 0, और 0 में भी 0 प्लस पॉजिटिव पे जाएगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ माइनस इन्फिनिटी पर क्या हो रहा है, तब आप देखिएगा, e टू द पावर इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी मैंने रखा, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है, ये छोटा इन्फिनिटी होगा, सो माइनस इन्फिनिटी से स्मॉलर इन्फिनिटी, या फिर आप एलोपिटल लगा सकते हो, एक लाइन में पता चल जाएगा। सो दिस विल लीड टू माइनस इन्फिनिटी। ग्राफ बन चुका है, बढ़ने घटने का पता कर लिया है। आइए नंबर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर -2 आएगा, माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ हूं मैं, और -2 पर वैल्यू मेरी माइनस ई स्क्वायर आता है। माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक हम इंक्रीज करेंगे, फिर डिक्रीज करेंगे, ठीक, डिक्रीज करते, कितना डिक्रीज करेंगे कितना इंक्रीज करेंगे वो भी हम देखेंगे। ये यहाँ से आएंगे, इंक्रीज करेंगे, और एक जगह ये डिसकंटिन्यूअस है, आप देख सकते हैं, इसकी डोमेन में प्रॉब्लम है, डोमेन x शुड नॉट बी इक्वल टू -1, तो हमें -1 के आसपास भी इसका बिहेवियर चेक करना है कि क्या ये डेटा बनाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं, अगर x टेंस टू -1 माइनस है, थोड़ा सा -1 से कम कर दिया मैंने, -0.99, तो ये आपके पास से y आपका प्लस इन्फिनिटी जा रहा है,
तो और दूसरी बात ये भी है कि अगर x हमने -1 से थोड़ा सा ज्यादा रखा, -1 में थोड़ा ज्यादा कर दिया, एक सेकंड थोड़ा सोचने दीजिए, -1 -h रखा है, तो ये आपके पास से माइनस इन्फिनिटी जाएगा। दिस इज गोइंग टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। आई पुट इट अ रॉन्ग स्टेटमेंट। -1 प्लस है, -1 में प्लस h, सो -1 से -1 चला जाएगा, 1 चला जाएगा, h बचेगा। h इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी और ये लेकर जाएगा आपको प्लस इन्फिनिटी। -1 पे ग्राफ ब्रेक हो जाता है, डिसकंटिन्यूटी है -1 पर, ध्यान रखेंगे इस बात का। -1 पर डिसकंटिन्यूटी है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए प्लॉटिंग करते हैं। माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी है, यहां तक आएगा, इधर आएगा, और उसके बाद -1 के थोड़े पहले ये माइनस इन्फिनिटी जाता है, इधर जाएगा। फिर -1 के थोड़ा आगे ये प्लस इन्फिनिटी है, ये -1 प्लस इन्फिनिटी यहां होता है। फिर ये डिक्रीज करेगा, देखिए -2 के आगे तो हमेशा डिक्रीज करना है, और इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू 0 प्लस आएगी। ये वाला जो डेटा है आपका, हाउ मच इट इज कमिंग, माइनस ऑफ ई स्क्वायर। 0 पर कितना डेटा आता है इसका, 1। ये इसका ग्राफ है। अब इसके सामने a लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हम बात करते हैं कि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से इन्फिनिटी है, वहां हम डिस्कशन शुरू करते हैं। लेट्स से a इज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, तो आपके पास से 1 सॉल्यूशन आएगा। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 सॉल्यूशन आएगा। सो विच वन इज करेक्ट, c इज करेक्ट, a इज रॉन्ग, c इज करेक्ट। a तो गलत हो चुका है। अब बात करते हैं जब इसके पास माइनस इन्फिनिटी से माइनस ई स्क्वायर है, ये लाइन आती है, ये लाइन हैगी, तो 2 सॉल्यूशंस आपके पास आए। वी कैन हैव अ 2 सॉल्यूशन, रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग आए। बी इज करेक्ट। माइनस ई से 0 है, माइनस ई कहाँ होगा, यहाँ होगा कहीं माइनस ई। माइनस ई से 0 अगर ये रहा ए का वैल्यू, तो इसके बीच में ग्राफ ही नहीं है, तो इसका नो सॉल्यूशन रहेगा, एंड दैट इज योर डी आंसर। सो द आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं बी सी डी। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। पूरे फंक्शन का हमने प्लॉटिंग कर दिया। ई पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है ये, तो यहाँ पर -1 जब ये बनेगा तब ये डिसकंटिन्यूटी है, इस जगह पर ओपन रहेगा, यहाँ ध्यान रखना है। तो ये जो एक लाइन पूरी एसिम्प्टोट जो आने वाली है -1 वाली, उसका ध्यान रखना है, कब कब क्या क्या बिहेवियर है। सो एओडी का एनालिसिस करना डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए बहुत बढ़िया उम्दा सवाल बनता है, और उसी के ऊपर ये पूछना कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसी एक पैरामीटर के ऊपर, टॉप क्लास क्वेश्चन। तो सामने a दिया हुआ है, तो y इक्वल टू a एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जितनी बार वो कट करेगी उसके उतने सॉल्यूशंस हमें दिखेंगे। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस लॉग ऑफ 2 1 माइनस एक्स। यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो आप सुनिए, नंबर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम समझते हैं कि रियल रूट्स की बात हो रही है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 आता है, और यहाँ से 1 माइनस एक्स आपके पास लिखा जा रहा है। ठीक है, ऐसा दिखता है। इसके अगर कुछ फैक्टराइजेशन की बात हम करें कि कुछ ऐसा दिखे हमें कि यहाँ से कोई डेटा कुछ कंबाइंड हो रहा है, लॉग के साथ ये डेटा बना हुआ है, या फिर हम ग्राफिकली इसके बारे में थोड़ा सोचें कि क्या बात बनाई जा सकती है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x से 3 इधर ले आए हैं, लॉग इधर ले आए हैं, तो वही हम सोच रहे हैं कैसे इसको डिकोड किया जाए। देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स अपने पास लिखा गया है, यहाँ पर हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये डेटा अपने पास लिखा गया है।
यहाँ मॉड है 1 माइनस एक्स का। तो एक काम कर सकते हैं, आप जानते हैं कि जो x का स्क्वायर होता है उसको मॉड x का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो जैसे ही जो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा वो 1 माइनस एक्स के मॉड का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाती है आपके पास से 1 माइनस एक्स के मॉड का स्क्वायर आपने बेसिकली लिखा हुआ है, क्योंकि ये मॉड की प्रॉपर्टी है, ये डेफिनेशन है मॉड। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पर एक काम किया कि अज्यूम करते हैं लेट 1 माइनस मॉड एक्स को पुट कर लेते हैं t। सो आई एम हैविंग t स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 टाइम्स t। ये डेटा है, लॉग है, उसके अंदर मॉड था 1 माइनस एक्स का मॉड, उसको t मान लिया। अब इन दोनों का एनालिसिस करना आसान है, पहले वाले का दूसरे वाले का, पर याद रखिएगा यहाँ पर t आपका पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पर t आपका पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि वो कैसा है देख सकते हैं आप, मॉडुलस है। ग्राफ प्लॉट करने की बारी आती है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे। टी स्क्वायर माइनस 4 आपके पास है, ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक बन जाएगा जिसकी वैल्यू आप देखेंगे तो 2 पर वैल्यू 0 भी आएगी। और यहाँ है लॉग, लॉग का ग्राफ अगर हम बना के देखेंगे तो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आएंगे वो उसमें हम इंटरेस्टेड है। लॉग का ग्राफ जब हम 1 पर रखते हैं तो ये ऐसा करता हुआ ग्राफ इसका बनेगा, और एक्सपोनेंशियल ज्यादा ग्रो करते हैं, लॉग तो स्लोली ग्रो करता है, तो ये वाली वैल्यू 1 है। तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिखते हैं, एक T1 और एक T2, और दोनों ही पॉजिटिव हैं। T1 एंड T2 बोथ आर पॉजिटिव। तो जब मैं 1 माइनस एक्स, तो दिख रहा है जीरो भी नहीं है, जीरो के आगे ही है। जब मैं T1 के लिए बात करने जाऊंगा या फिर मैं T2 के लिए बात करने जाऊंगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो आपको दिखेगा कि 1 माइनस एक्स आगे प्लस माइनस T1 आएगा और 1 माइनस एक्स से आगे प्लस माइनस T2 भी आएगा। तो 2 सॉल्यूशन यहाँ आएंगे, 2 सॉल्यूशन यहाँ आएंगे, टोटल सॉल्यूशंस मेरे पास यहाँ से निकल के आ जाएंगे 4 सॉल्यूशंस। तो मैं 4 सॉल्यूशंस को मार्क करूंगा, दैट्स माय ए इज द आंसर। ठीक है, ए वाले ऑप्शन को हम मार्क कर देंगे। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बढ़िया सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर्क करेक्ट? आपसे पूछा है x प्लस साइन एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, x प्लस साइन एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, sec x इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, sec x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये पूछा जा रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन। चलिए बनाते हैं बात। अगर हम फंक्शन को लेते हैं x प्लस साइन एक्स, करने पहुंचे इसका डिफरेंशिएशन, तो डेटा आता है 1 प्लस कॉस एक्स विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 1 दे दिया है तो कॉस एक्स तो हमेशा इससे छोटा ही रहता है, तो फिर तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, यानी फंक्शन अपने पास हमेशा SMI होगा। हम स्ट्रिक्टली भी बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ही रहेगा। सो ए इज ट्रू, सी इज रॉन्ग। आगे आते हैं, sec x की बारी है। sec x तो आप जानते हैं कॉस का डायग्राम है, जो कॉस के प्लॉट होते हैं उसी से हम इसको देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है, इट्स नॉन मोनोटॉनिक, इट्स नॉन मोनोटॉनिक। तो आपके पास से बी सही है, डी गलत है, तो आंसर हमारे पास से ए बी आता है। विल मार्क ए बी इज द करेक्ट आंसर। देखो आप डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है sec x, आप चाहो तो इसका डेरिवेटिव देख सकते हैं sec x tan x। sec x तो आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन tan x का साइन चेंज होगा, माइनस और प्लस, तो नॉन मोनोटॉनिक है। फंक्शन दिया है 2x cot इनवर्स x प्लस, आई गेस यहाँ पर लॉग है, ln है, रूट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। इसका एनालिसिस हमें करके बताना है कि क्या होगा। करेंगे डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स 2 आएगा, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, लॉग लिखा गया है, तो आपके पास से डेटा बनेगा ये, फिर इसका डेरिवेटिव आएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x आता है, यहाँ 1 आता है।
आइए इस 2 को थोड़ा ब्रेक कर लेते 2 से 2 चला जाएगा। यहाँ से x आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर आपके पास से ये डेटा आता है और यहाँ पर एक अंडर रूट भी आता है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा और 1 माइनस हमारे पास है ये डेटा भी बनता है। ठीक है, ये डेटा हमने बनाया। ये हमेशा एक नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू डेटा है। अब आप देखिए रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, 1 ऐड कर दिया है और यहाँ 1 जा रहा है, ये थोड़ा बड़ा ही वैल्यू होगा इससे। ओवरऑल पूरा फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। ये क्वांटिटी भी आपकी पॉजिटिव है, तो फंक्शन पता चल गया हमें। इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग होगा 0 से इंफिनिटी में, यस। डिक्रीजिंग होगा, नो। ए करेक्ट है, बी गलत है। सी नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ना, सी भी गलत है। डी इंक्रीज करता है पूरे आर में, यस। एडी इज द फाइनल आंसर, हमेशा इंक्रीज करता है। विल मार्क एडी इज द फाइनल आंसर। जी एक्स हमें पता है 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स बाई 2 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। इसके बारे में हमें एनालिसिस करना है। तो पता ये करना है कि जी एक्स का बिहेवियर क्या है। अब देखो, जिस भी फंक्शन के बारे में हमें ये पता करना हो कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, सबसे बढ़िया चीज है कि हम उसका डिफरेंशिएशन कर दें। और डिफरेंशिएशन करके पता चलता है तो बात बनती है, जी डैश एक्स की वैल्यू 2 आता है और ये एफ डैश एक्स बाई 2 आपके पास बनेगा। ये 1 बाई 2 आएगा, माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स आता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास से और ये डेटा आपके पास से बनता है। अब बात आप आगे की साइड देखिए तो एफ ऑफ डबल डेरिवेटिव आपके पास से नेगेटिव आता है। इसका मतलब एफ डैश एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, जिस भी फंक्शन का, उसका मतलब उसके ऊपर वाला जो इंटीग्रेबल फंक्शन बनेगा वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीज कर रहा है, ढूंढते हैं तो डिक्रीज करने के लिए बात, और ये एसएमआई भी होगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है तो इससे ये भी हमें पता चला कि एफ डैश एक्स फिर एक 1-1 फंक्शन होगा। लगातार डिक्रीज कर रहा है, देन इट इज अ 1-1 फंक्शन। अब ये दोनों कब 0 हो सकते हैं वो हम देखना चाहते हैं कि एफ डैश हाफ एक्स बाई 2 और एफ डैश 1 माइनस एक्स। तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, अंदर वाले दोनों डेटास के एफ डैश एक्स बाई 2 कब बराबर है एफ डैश 1 माइनस एक्स के। सो लेट्स सी, क्योंकि ये एक 1-1 फंक्शन है तभी बराबर होंगे जब इनके इनपुट भी बराबर होंगे। सो 2 माइनस 2x हमारे पास से आता है, x का वैल्यू 2/3 आपके पास से डेटा बनेगा। तो सो 2 माइनस 2x हमारे पास से आता है, x का वैल्यू 2/3 आपके पास से डेटा बनेगा। तो वी नो दैट एफ डैश एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप मुझे बताइए ये ऐसा होता है, तो एफ डैश एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन चेंज क्या होगा, ये बन जाएगा। 1 बड़ा होता है 0 से, पर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू ज्यादा आएगी, सो वी विल बी हैविंग अ पॉजिटिव वैल्यू। वहीं अगर मैं जी डैश 1 पर डेटा निकालूंगा तो मेरे पास एफ डैश हाफ आता है और या 1 रखूंगा तो एफ डैश 0 भी आता है। ठीक है, अब आप हाफ और 0 पर देख लीजिए, 0 से बड़ा हाफ होता है, एफ डैश 0 की वैल्यू एफ डैश हाफ से ज्यादा आएगी आपके पास। ठीक है, सो एफ डैश 0 की वैल्यू एफ डैश हाफ से ज्यादा आती है। ये डेटा हमने यहाँ पर लिखा।
अब आप आगे बताइए क्या बात बनेगी। सो इट्स अ नेगेटिव क्वांटिटी, एफ डैश जीरो की वैल्यू ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव और ये जीरो, तो डिसाइड हो गया जी डैश एक्स का साइन क्या है। यहाँ जीरो है, यहाँ वन है, और यहाँ है आपके पास है 2/3। 2/3 पर ये जीरो है, और 2/3 के आगे आप 1 तक देखिए नेगेटिव है, और जीरो पे देखिए पॉजिटिव है। जिस फंक्शन का पता करना हो, बढ़ना या घटना, अगर हमें ये पता चल जाए कि उसके डेरिवेटिव का साइन क्या है, तो अल्टीमेटली हमें उस फंक्शन का पता चल गया कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। प्लस मैंने अगर यहाँ पर लिखा है तो इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जी के बारे में क्लेम करते हैं कि 0 से 2/3 में अगर आप डिस्कस करेंगे तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, वहीं अगर हम 2/3 से 1 में डिस्कस करेंगे तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो मार्क करते हैं, 2 ए गलत हो चुका है, 2/3 से इसमें ये बी वाला ऑप्शन है, डिक्रीज करेगा, 0 से 2/3 में इंक्रीज करेगा, ये सी ऑप्शन है, और इंक्रीज 2/3 से 1 में नो। सो फाइनल आंसर वी आर गोइंग टू मार्क एज बीसी एज द फाइनल आंसर। ठीक है, बीसी को हम यहाँ पर एक फाइनल आंसर की तरह मार्क करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें क्या बात है, एफ एक्स है एक्स टू द पावर m बाई एन, जहां पर m और n आर इंटीजर्स। m इज एन इवन, ओके, स्पेसिफाई कर रखा है, m जो है वो इवन है और n जो है वो एक ऑड नंबर है। दोनों पॉजिटिव हैं। सिर्फ समझने के हिसाब से हम इनको कुछ डेटा ले लेते ताकि हमें इसका डेरिवेटिव का एनालिसिस करना आसान हो जाए। m इवन है लेकिन छोटा है, तो हम इसको m को 2 ले सकते हैं, और ये ऑड है तो हम इसको 3 ले सकते हैं, है तो इंटीजर्स। ऐसा करने से ये जो फंक्शन हमें दिख रहा है x टू दी पावर m बाई n, जब इसका ये जो डेटा है ये हमारे पास से 2/3 बन जाता है। अब ये 2/3 आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू -1/3 आ जाएगा, क्योंकि जो रिजल्ट नीचे लिखे गए हैं ये इंडिपेंडेंट है m और n से। तो यहाँ पर ये डेटा बना, ये आता है 2/3, यहाँ से आएगा x की पावर 1/3। ठीक, नंबर लाइन पे प्लॉट करने गए, 0 आता है, इसके आगे जाएंगे प्लस आएगा, यहाँ जाएंगे माइनस आएगा, तो ये डिक्रीजिंग रहेगा, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग रहेगा। तो क्लियर है, -∞ से 0 डिक्रीजिंग रहेगा, दैट्स योर ए ऑप्शन, और 0 से इन्फिनिटी आप जाएंगे तो ये इंक्रीजिंग रहेगा, बी ऑप्शन। और यहाँ इंक्रीजिंग बोला है, सी गलत हो गया है, यहाँ गलत हो गया है, सो वी विल मार्क ए बी एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एम और एन को जैसा इन्होंने बोला उस हिसाब से पिक करा, और वहां से एनालिसिस हमारे लिए आसान हो गया। पिक नहीं भी अगर आप करते तो उसके बिना भी अगर आप करना चाहें तो आप देखिएगा, एफ डैश एक्स आपके पास से m बाई एन आता, और x टू द पावर आपके पास है m बाई एन -1 आता। m बाई एन आने के बाद अगर आप इसका एनालिसिस देखेंगे तो ये आपके पास से m माइनस एन बाई एन आता, क्योंकि m बाई एन तो पॉजिटिव है, दिए हुए हैं m और n दोनों ही पॉजिटिव है। m इवन है और ये ऑड है, आप बताइए इवन माइनस ऑड क्या होता है? इवन माइनस ऑड आपके पास से ऑड आता है, सो दिस हैज बिकम ऑड नंबर, और ये भी आपके पास से ऑड आता है, सो नो प्रॉब्लम। नंबर लाइन बनती, इधर ये प्लस रहता, इधर ये माइनस रहता, ये डिक्रीजिंग आ जाता और ये इंक्रीजिंग आ जाता, सेम ही बात रहती। बस याद रखिए, जब m माइनस एन लिखते तो ये नेगेटिव आता है क्योंकि n बड़ा है, तो ये 1/, में आता, तो इस पर ये इसका डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट आता। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस और प्लस की बात की जा रही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर इज गोइंग टू बी सेम। m और n से करें तो भी ठीक है, हमने एक डेटा लेके दिखा दिया तो स्पीड बढ़ जाती है हमारी, तो फिर फटाफट जल्दी सोच पाते हैं और उससे भी बना सकते हैं। ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक बढ़िया उम्दा क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट है। चलिए, 5x इज इक्वल टू एफ एक्स पावर क्यूब माइनस 3fx स्क्वायर प्लस 4fx प्लस 5x प्लस 3 sin x प्लस 4 cos x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये बात भी हमें गिवन है। देन
5x इज इंक्रीजिंग डिपेंडिंग अपॉन f कैसा है, ये 4 ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर बनाए गए हैं। तो चलिए, जब फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात की जाती है तो उसका तोड़ जो है, उसका जो लॉजिक है वो उसी के डिफरेंशिएशन से निकल कर आता है। तो हम यहाँ पर इसी को डिफरेंशिएट करते हैं 5-x। आप आगे जाएंगे, यहाँ से बनेगा 3f(x) का स्क्वायर f'(x) and it is f'(x). Then we are having 4 times f'(x). 5x will become 5 and this will come as 3 cos x minus 4 sin x। ये भी डेटा अपने पास निकल के आ रहा है। अब हम इसी को वापस से देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास यहाँ बनने वाला है। इन पहली 3 टर्म्स को आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। तो यहाँ से f'(x) में कॉमन ले सकता हूँ और मुझे जो दिख रहा है वो हम देखेंगे 3 times f(x) होल स्क्वायर माइनस 6 times f(x) प्लस 4। यहाँ पर हमने 3 लिखा और इसको अगर आप जानते हैं तो a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि इसका अगर हम ग्रेटेस्ट बात करें तो वो हमारे पास रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा, जो आपके पास से 9 + 16 यानी 5 आ जाएगा। और अगर हम लीस्ट की बात करें ये -5 आता है। ठीक है, ये डेटा आपने लिखा। तो इसके बारे में हमें ये मालूम है कि इसकी वैल्यूज जो भी रहेंगी वो रहेंगी -5 से 5 के बीच में। ठीक है, अब इस डेटा को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ये बना f'(x)। यहाँ से अगर हम इसको देखें, 3 मैंने लिया कॉमन, यह है f(x) -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 आपके पास यहाँ से जनरेट होता है। थोड़ा ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या हम बात ठीक बना रहे हैं या गड़बड़ हो गया है। जी बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। देखिए यहाँ 1 आना चाहिए, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 + 1 इज बिकम 4। यहाँ पर इसका स्क्वायर बनेगा 2ab - 6x बनेगा। ये डेटा अपने पास से बनता है। और यहाँ अगर हम देखें तो -5 अगर रहा तो ये क्वांटिटी आपकी 0 बन जाएगी, और +5 रहा तो फिर ये वाली क्वांटिटी आपके पास 0 से 10 के बीच में रहने वाला है। पूरे एक्सप्रेशन का साइन के बारे में डिस्कशन करना है। अगर वो पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर वो नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ये हमने यहाँ पर कंक्लूड किया। इस वाले डेटा की हम बात कर रहे हैं। आगे पहुंचे, ये लिखा हमने 5-x, 3 times f'(x), 3 times f(x) -1 होल स्क्वायर प्लस 1। ये पूरा डेटा हमारे पास लिखा गया है। अब आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, ये जो डेटा है होल स्क्वायर, रियल नंबर्स के होल स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इसके अंदर अगर हम देखें तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगा, और फिर +1 है। तो इसकी अगर हम पूरे की बात करें तो ये जो क्वांटिटी है ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। अब आइए एक एक करके एक एक ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। 5x इज इंक्रीजिंग व्हेनेवर f(x) इज इंक्रीजिंग। देखिए ए ऑप्शन, अगर f इंक्रीज करता है, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ध्यान से पढ़िए आगे, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएबल है मतलब इसको डिफरेंशिएट करने की परमिशन है। तो फिर यहां से हम लिख सकते हैं कि f'(x) जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो ये जो आगे वाला नंबर है ये हमारे पास हो गया प्लस, तो हमें पहुंचा 5-x। अब आप देखिए ये 3, ये आपके पास जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहाँ वाला जो डेटा आपके पास 0 से 10 के बीच में है। इस पूरे एक्सप्रेशन की आप बात करो, नेगेटिव होने का चांस ही नहीं है। ये 0 से 10 के बीच में है। यहाँ जो क्वांटिटी आपके पास लिखी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दिस होल इज कमिंग एज, होल टर्म इज कमिंग एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट मीन्स 5x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ऑप्शन ए हम यहाँ से मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन ए हम यहाँ से मार्क कर सकते हैं। लगे हाथ यहीं पर सी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं कि अगर 5 डिक्रीजिंग होता तो फिर f' कैसा होता, नेगेटिव आता। तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी आपके पास, पर यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, यहाँ है 0 से 10। सो लेट्स डिस्कस नाउ द सी ऑप्शन कि f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमारे पास आया f'(x) लेस देन और इक्वल टू 0। मैं पहुंचा 5-x। ठीक, आराम से पूरे एक्सप्रेशन का एनालिसिस करते हैं। अगर थोड़ी भी हमें एम्बिग्यूटी रहेगी कि वो हमेशा पॉजिटिव नहीं है या हमेशा नेगेटिव नहीं है या उसके साइन चेंज हो सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसके बारे में बात करेंगे। तो f(x) डिक्रीजिंग, नेगेटिव बात क्या, ये रहा एक्सप्रेशन, 3 से मल्टीप्लाई है, इसके पास वाला नंबर लेस देन और इक्वल टू 0 है,
यहाँ वाला जो नंबर है पूरा ये नंबर आपके पास से ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और इसके पास वाला जो नंबर है वो है 0 से लेके 10 तक। अब आप डिस्कस कीजिए, ये अगर 0 से ये नेगेटिव है, यहाँ ग्रेटर देन 1 है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई करें तो फिर नेगेटिव आता है। कितना आता है? नेगेटिव। ये 1 से बड़ा है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस क्वांटिटी इज लेसर देन और इक्वल टू -3। ठीक है, इसका लीस्ट वैल्यू 1 है, तो 1 इसको करोगे तो नंबर वाइज 3 बनेगा, पर एक नेगेटिव भी है, -3 से कम होगा। अब आप बताइए, ये क्वांटिटी -3 से कम -1000 भी हो सकता है, और अगर -1000 होगा तो 0 से 10 अल्टीमेटली ऐड होकर नेगेटिव बनेगा। लेकिन यही क्वांटिटी -3 से लेस में -5 भी हो सकता है, और अगर -5 हुआ तो फिर 0 से 10 के बीच में कभी ये प्लस बनेगा, कभी ये माइनस बनेगा। तो हम इसके बारे में कोई डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते। अगर ये -3 से कम है तो -5 हो सकता है। -5 ये क्वांटिटी है, उस पास में लिखा है 0 से 10। -5 में 0 से 10 अगर हम ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? कभी ये प्लस आएगा, कभी ये माइनस आएगा। तो 0 से क्वांटिटी जब तक 5 से छोटी रहेंगी तब नेगेटिव रहेगा, और 5 से ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर ये टर्म पॉजिटिव बन जाएगी। तो वी आर नॉट श्योर, श्योर नहीं है, इसको हम मार्क नहीं करेंगे। तो क्या हम कभी श्योर हैं? आइए, इफ f इज डिक्रीजिंग, f डिक्रीज करता है तो फाई इंक्रीज करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स। बी भी इसका गलत ऑप्शन है। डी पर आते हैं, फाई इज डिक्रीजिंग इज f डैश एक्सिस -11। लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट। यहां पर स्पेसिफाई किया है फाई डैश एक्स हमें दिया गया -11 है। अब आप देखिएगा, यहां मैं -11 रखूंगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आया -33। कितना आ गया? -11, 3 से -33, और ये जो पूरी क्वांटिटी है आपके पास, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पास वाला लिखा गया है 0 से 10। मल्टीप्लाई कीजिए, ये नंबर जो होगा 1 से बड़ा है, 2 भी हो सकता है। अगर 2 हुआ तो -66 हो जाएगा, यानी ये जो क्वांटिटी है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू ही -33 होगी, वरना ये हमेशा इससे कम ही होगा। और अगर ये -33 है, आप 0 से 10 ऐड करने वाले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी ये नेगेटिव ही रहेगा। 10 मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू इसमें रखोगे, इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है माइनस में, वो -33 है, बाकी ये हमेशा और नेगेटिव साइड पर जाएगा। अभी हमने इसकी लीस्ट वैल्यू 1 ली है, अगर ये क्वांटिटी 2 हो जाती है तो 33 × 2 66 विद अ नेगेटिव साइन। तो ये कंफर्म है कि ये नेगेटिव ही रहने वाला है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू -33 है, वरना ये इससे कम ही रहने वाला है। 0 से 10 ऐड करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, अभी भी एक ऐसा होगा ओवरऑल नेगेटिव। इसका साइन डिसाइड हो गया कि नेगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं कि फाई एक्स कैसा होगा? एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। डी इज करेक्ट आंसर। कि फाई यहाँ पर हम बोल सकते हैं, उसके पहले हम यहाँ पर नहीं बोल सकते थे। एक बात आपको थोड़ा समझाता हूँ, अगर ये 0 से 10 की जगह 0 से 100 होता तो हम फिर यहाँ भी नहीं बोल पाते। अगर ये 0 से 100 होता तो देखो ये -33 तक है, तो अगली क्वांटिटी 0 से 33 तक रहती तो ओवरऑल आपके पास से नेगेटिव आता। लेकिन ये वाली क्वांटिटी जब 33 से 100 रहती तो ये आपके पास जो क्वांटिटी वी कांट डिसाइड। पर इस वाले केस में डिसाइड कर सकते हैं कि जो एडिशन है वो सिर्फ 0 से 10 के बीच का है, और ये जो है ये -33 से भी कम है, तो ओवरऑल डेटा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा, फाई डैश एक्स नेगेटिव है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो फाइनली आउटपुट हमारे पास जब आया है ए एंड डी, इसको हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आप देखेंगे कि एमसीक्यूज के अंदर हमें इस बात की श्योरिटी हमेशा रखनी है कि जो भी हमारे कॉन्सेप्चुअली करेक्ट ऑप्शन है उन्हीं को हम यहाँ पर मार्क करें। ठीक है, कीप लर्निंग। PQR be the real, then the interval in which fx increases, अब कब होगा ये बातें बता रखी है। डिक्रीज करता है इस इंटरवल में, इंक्रीज करता है इस इंटरवल में। एफ डैश एक्स को डायरेक्ट निकालते हैं, फिर एनालिसिस कर ले। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, 0 0 बनेगा आपके पास से। पी क्यू है, पी आर है, एक्स प्लस क्यू आर है, क्यू आर है, क्यू आर है, एक्स प्लस आर स्क्वायर है। फिर यहाँ पर 0 आता है, 1 आता है, 0 आता है।
ये डेटा आपके पास है। इसका डेरिवेटिव 0 0 1, इस वाले का डेरिवेटिव 0 1 0, फर्स्ट वाले का 1 0 0। ओपन कर लेते हैं। ये डेटा इससे आ रहा है। यहाँ चलते हैं। टी स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, ये भी डेटा आता है, ये दोनों कैंसिल है। तो हमारे पास डेटा आ रहा है 3x का स्क्वायर है, 2 भी कॉमन है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टाइम्स x आता है अपने पास। ये डेटा आपके पास से आता है एफ डैश एक्स। यहाँ पे एक काम करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, 3x प्लस 2 टाइम्स पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर आपके पास से आता है। ये डेटा आपने बनाया। अब इसके हिसाब से आप एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि ये सब होल स्क्वायर्स हैं, तो होल स्क्वायर वाला डेटा नेगेटिव वाला तो यहीं बनेगा। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये 0 आता है। इसके आगे जाएंगे तो प्लस माइनस और प्लस आता है। ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है और इधर ये फिर से इंक्रीजिंग आता है। ठीक है, डेटा बनाइएगा तो ढूंढ लीजिए कौन कौन से इंटरवल में क्या आने वाला है। इंक्रीजिंग कब है? जब वो इस नंबर से छोटा है और 0 से बड़ा है। यस, ए इज ट्रू। डिक्रीजिंग कब है? जब -2π/3 से 2π/3 से लेके 0 के बीच में डिक्रीज करता है। करेक्ट है। और देखिए डिक्रीज करता है इसके बीच में, ना गलत है, इंक्रीज करते वाली बात गलत है। तो फाइनल आंसर जो हमें यहाँ पर दिख रहा है वो ए बी है। सवाल के अंदर खास बात यह है कि पहले अगर हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने पहुंच जाएंगे तो वहीं बड़ा लेंदी हो जाएगा, कर उससे भी सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव निकाला गया डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर। एक बार में एक रो को डिफरेंशिएट करेंगे, कीपिंग द अदर रोज अनचेंज्ड। फिर वहां से जो एफ डैश एक्स आया वो एक क्वाड्रेटिक आया जिसमें से एक्स कॉमन आ गया और उसका एक एनालिसिस कर दिया। जहाँ प्लस है वहां इंक्रीजिंग है, जहाँ माइनस है वो डिक्रीजिंग है। यहाँ ये भी डिसाइड करना होगा कि ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि रियल नंबर से होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आते हैं या नॉन जीरो आते हैं, नॉन नेगेटिव आते हैं। बाई 3 करेंगे तो ये नंबर नेगेटिव होगा, 0 आगे, देन इट इज इजियर टू डिसाइड। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एमसीक्यू के अंदर पूछा गया है। आइए देखिए, यहाँ पर हमें दो फंक्शंस गिवन है एफ एक्स एंड जी एक्स। इनके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात करनी है। एक जो कंपोजिट फंक्शन की भी बात हो रही है और एक बार डिवीजन की भी बात हो रही है। तो सबसे पहले तो हम इनके इंडिविजुअल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। जो एफ एक्स हमारे पास लिखा है उसको आप देखिए, यहाँ पर लिखा गया है ये है एक्स स्क्वायर, 2 हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स बन जाता है। आगे पहुंचे, अब ये कॉस और 1 की तो बहुत पुरानी दुश्मनी है, हाफ एंगल में इसको हम चेंज कर लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये डेटा हम लिख सकते हैं। 1 से 1 हमारे पास कैंसिल है, तो यहाँ से आपके पास 1/4 आता है। वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ से 2x आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ से आप जाएंगे तो 2x है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 है, एक्स स्क्वायर है। यहाँ से आता है 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 कॉस एक्स बाई 2 एंड फिर कॉस का डेरिवेटिव हम निकालेंगे, -1/2 कॉस एक्स बाई 2 कॉट एक्स बाई 2। ठीक, ये डेटा हमने बनाया। सो आराम से डिफरेंशिएशन क्या, क्योंकि डेरिवेटिव ही बताएगा कि फंक्शन का नेचर कैसा है। प्लस साइन है तो इंक्रीजिंग है, माइनस साइन है तो डिक्रीजिंग है। तो आराम से आप देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई क्या है। पहले 2x है, सेम ही एक्स स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 कॉसेक एक्स बाई 2, फिर आपके पास कॉसेक का होगा कॉसेक एक्स बाई 2 कॉट एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का आपके पास से 1/2। तो कॉसेक का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स बाई 2 कॉट एक्स बाई 2 है और एक्स बाई 2 की वजह से हाफ आया है। सो दिस इज इट इज जो हमको दिख रहा है। यहाँ से क्या क्या कॉमन आ सकता है उस बारे में अब हम थोड़ा देख लेते हैं।
एक तो यहाँ 2 है, इस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर अपने पास कॉसेक भी दिख रहा है, कॉसेक स्क्वायर एक्स 2 बार यहाँ पर भी है। सो आई एम थिंकिंग कि हम इसको कॉमन लिया जाए यहाँ से, ठीक है। और एक यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। सो वी कैन टेक कॉमन एज 2x कॉमन विद कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, लेट इट बी फर्स्ट एक्स। तो यहाँ से क्या बचा, ये पूरी टर्म ही सेम हो गई, 1 आया आपके पास से। अगले पे आप जाइएगा, 2 कॉसेक एक्स बाई 2, ये दोनों जगह कॉसेक एक्स बाई 2 है, ठीक है। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कॉमन आ गई। हमने 2x भी कॉमन लिया था, एक x भी कॉमन चला जाएगा, आपके पास यहाँ बचेगा, एक तो माइनस साइन है x, ठीक है, बाय 2। कॉसेक चला गया है, कॉट यहाँ पर बचा है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है। चलिए लेट्स मूविंग फर्दर। यहाँ से आता है x बाई 2, ये आया कॉसेक स्क्वायर x बाई 2। इस कॉट को कॉमन ले लेते हैं, cot of x by 2, 1 upon cot of x by 2 will come as tan of x by 2। ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन रहा है। ये बहुत फेमस एक इनइक्वलिटी है जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं कि अगर x आपके पास 0 से पाई बाई 2 के बीच में रहता है तो sin x से ग्रेटर x होता है और x से ग्रेटर tan x होता है। हमें जो x यहां पर गिवन है, x है आपके पास से 0 से 1, ये हम बोल सकते हैं। और अगर हम ये बात करें और यहीं पर अगर मैं x बाई 2 की भी बात कर लेता हूँ तो फिर दोनों जगह अगर मैं x बाई 2 लेता हूँ तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि x बाई 2 से ग्रेटर tan x बाई 2 होता है, x बाई 2 से ग्रेटर tan x बाई 2 होता है। तो यहाँ देखिए 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव, स्क्वायर पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच में 1 होता है अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री। हाफ करेंगे तो आपके पास से 28.5 डिग्री, ये भी पॉजिटिव है। और tan x बाई 2 x बाई 2 से ग्रेटर है। ये आप चाहें तो ग्राफ से भी देख सकते हैं, tan x का ग्राफ और x के ग्राफ में ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये tan x का ग्राफ होता है पॉजिटिव में और x का ग्राफ इधर रहता है, तो tan x इज अबव ग्रेटर देन, सो दिस होल क्वांटिटी इज पॉजिटिव, दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। तो हमारे पास अल्टीमेटली f डैश x पॉजिटिव आया है, यानी fx जो होगा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ए ऑप्शन हम यहाँ से मार्क कर देंगे। अब बारी आती है बी ऑप्शन की, जहाँ पर हमसे पूछा गया है gx को देखते हैं। यहाँ लिखा गया है एक्स स्क्वायर, 6 हमने कॉमन ले लिया, x माइनस साइन एक्स स्क्वायर 6 कॉमन x माइनस साइन एक्स। अब इस फंक्शन के बारे में पता करना बढ़ने घटने का, तो फिर इसी का डेरिवेटिव से पता चलेगा। g डैश x मैंने लिखा यहाँ से 1/6 हमारे पास आउटसाइड रहेगा, x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का रहेगा 2x, एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स, ये डेटा है। x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, x माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स, ये डेटा अपने पास आया। अब हमें इसको ऑब्जर्व करना है, जैसे हमने इधर वाला ऑब्जर्व किया इस वाले को भी ऑब्जर्व कर लेंगे। तो चलिए आइए आराम से बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं क्या बात बनने वाली। ये होल स्क्वायर है, यहाँ 6 है, तो यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम ऐसे नज़र आती नहीं है क्योंकि ये साइन चेंज नहीं करेंगे। होल स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, यहाँ सब जगह से अगर हम देखें तो हम x को कॉमन ले सकते हैं। ये देखेंगे तो 2x का स्क्वायर है, एक तो मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा 2x और यहाँ बनेगा x, आपके पास डेटा बनेगा x, ठीक। आपने x कॉमन ले लिया है, आपके पास बनता है -2 साइन x, ठीक। यहाँ पर फिर x आता है और फिर ये आप देखेंगे तो फिर थोड़ा बना कर देखते हैं इस बात को। ये हमने सेटल कर दिया इस साइड। वैसे यहाँ आप जब जाएंगे तो आपके पास बचता है प्लस x cos x, ये डेटा आपके पास जैसा मुझे दिखा। अब इसका साइन चेंज हमें ऑब्जर्व करना है, तो देखिएगा ये हमेशा पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम। 0 से 1 के बीच में ये भी पॉजिटिव है, तो जो भी सोचना है इसके बारे में सोचना है, जो एनालिसिस करना है। तो आइए फिर इस नंबर को हम थोड़ा देख लेते हैं क्या ये नंबर है।
x लिखा है माइनस है 2 साइन एक्स है प्लस आपके पास है x cos x भी लिखा गया है। अगर आप थोड़ा देखें तो x में कॉमन लेता हूं, मेरे पास 1 प्लस कॉस एक्स आता है और यहां पर 2 साइन एक्स बनता है। ये डेटा बनता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 माइनस 4 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। 1 से 1 कैंसिल है, आपके पास से 2x आता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 4 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। डेटा बना लेते हैं, कोशिश कीजिए। यहां से हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। आई एम टेकिंग कॉमन एज 4 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, एक तो 4 कॉमन लिया है, यहां 2 ही था तो आपके पास डेटा बनेगा x बाई 2। स्क्वायर कॉमन लिया है, 4 कॉमन लिया, एक कॉस कॉमन लिया, एक कॉस से डिवाइड करेंगे, साइन अपॉन कॉस, आपके पास से डेटा बनेगा tan ऑफ x बाई 2। और अभी हमने देखा x बाई 2 tan x बाई 2 का डिस्कशन हम कर चुके हैं। tan x बाई 2 x बाई 2 से ग्रेटर होता है, ये भी यहीं फंस रहा था। तो यहां पर अगर हम देखें तो दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव क्वांटिटी और इधर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो क्या डिसाइड हुआ, यहाँ प्लस और ये क्वांटिटी आई आपके पास माइनस, तो डिसाइड हो गया g डैश x हमारे पास अल्टीमेटली नेगेटिव आने वाला है। तो g डैश x इज कमिंग एज नेगेटिव, हैंस gx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। gx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, b इज ऑल्सो ट्रू। अब आगे पूछना है fx बाई gx और g ऑफ fx, इन दोनों के बारे में और हमें पता करना है। तो चलिए सी ऑप्शन, एक फंक्शन एज्यूम किया tx जो लिखा गया है आपके पास है fx बाई gx। देखिएगा fx बाई gx डेरिवेटिव बनाइए, यहां पे आता है ये बना gx, f का बना f डैश x, माइनस आया fx और ये बना g डैश x। ठीक है, सारे डेटा हमको यहाँ पर बनाने हैं कि कब कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, क्योंकि उसके अंदर f डैश है, f है, g है, g डैश है। तो डेरिवेटिव्स को तो हम देख चुके हैं, क्या देखिए आप, g डैश f डैश इनको तो हम देख चुके हैं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। fx और gx को और देख लेते हैं। fx कहाँ पर था, ये वाली क्वांटिटी, अब आप देखिए इसका एनालिसिस कीजिए। इसका ये जो क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, cos x 1 को क्रॉस कर नहीं सकता और 1 हो नहीं सकता क्योंकि डोमेन में बाकी हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा। यहां से हमें कंक्लूड हो गया कि fx जो भी होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, यहाँ आप देखिए अभी जो मैंने बता रहा था कि sin x से ग्रेटर कौन होता है, x होता है। तो फिर x sin x से ग्रेटर है, सो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव और यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी लिखा गया है। तो यहाँ से अगर हम इसका रिजल्ट निकालें, सो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, तो वी कैन से दैट gx इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो gx पॉजिटिव है, fx पॉजिटिव है, f डैश x पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है, दोनों फंक्शंस और f का डेरिवेटिव, बस g डैश x नेगेटिव है। इसका एनालिसिस अभी हमें यहाँ करना है। तो क्या क्या देखा, एक बार लिख लेते हैं सारी बातें। fx पॉजिटिव, gx पॉजिटिव, f डैश x पॉजिटिव और इन तीनों में एक है जो नेगेटिव है, दैट इज g डैश x। तो देखिए, so this quantity is positive, f dash x is positive, fx is positive and g dash x is negative और ये स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो देखिए प्लस 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 होगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई में माइनस आएगा और वो माइनस आगे वाले से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। समझे, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, ओवरऑल एवरीथिंग इज प्लस। हमारे पास ये जो फंक्शन बनाया गया है ये पॉजिटिव आ गया है, यानी हम ये कह सकते हैं कि fx अपॉन gx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। fx अपॉन gx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां से हम बात कर सकते हैं यस दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, g ऑफ fx की बात करते हैं, दिस इज d। फिर से फंक्शन माना g ऑफ fx, कंपोजिट फंक्शन के बारे में पता, वही डेरिवेटिव से कर लेंगे। तो g डैश fx आपके पास से बनेगा, फिर बनेगा f डैश x। डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं तो पता था f डैश x तो पॉजिटिव है, लेकिन g डैश जो लिखा हुआ है वो नेगेटिव है। g डैश x हो या g डैश f ऑफ x हो, ये नेगेटिव है। तो एक प्लस है एक माइनस है, ओवरऑल बनेगा नेगेटिव।
डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन बन जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पर भी क्या लिखा है? डिक्रीजिंग। तो ये भी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारे पास है, चारों आ रहे हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, इसका आंसर बन जाएंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। ऐसे सीखते रहिए, कैलकुलस को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के चलिए। डेफिनेटली मैथमेटिक्स से आपको ज़रूर रिवॉर्ड मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एमसीक्यू के अंदर पूछा गया है। यहाँ पर अगर हम देखें कि एक फंक्शन एफ एक्स है जो है एक्स टाइम्स कॉट इनवर्स एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फिर उसके ऊपर बेस्ड हमसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया उम्दा क्वालिटी का क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग ये करने वाला है जी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन हमारे पास लिखा गया है, एक्स आता है कॉट इनवर्स एक्स बनेगा और यह है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स बनाया, एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉट इनवर्स एक्स आता है और यहाँ से आपके पास से -1/x² आपके पास है डेटा बना, जिसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। डेरिवेटिव बनाया -1/1 + x², इसका डेरिवेटिव हम बना लेते हैं। वन प्लस x², x का डेरिवेटिव 1, फिर आपके पास से ये लिखा हमने, फिर x रहेगा और इसका डेरिवेटिव 0 + 2x। डेटा बनाते हैं -1/1 + x²। तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो 1 + x² - 2x² लिखा हुआ है। ये डेटा हमारे पास चल रहा है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक माइनस साइन तो कॉमन है, जो आपके पास से बनेगा 1 + x² और ये एज इट इज ऊपर लिखा गया है -2/1 + x² होल स्क्वायर, दिस इज कमिंग एज नेगेटिव। तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास ये निकल के आ रहा है -2/1 + x² होल स्क्वायर। तो डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो सिंगल डेरिवेटिव होगा, एज वी नो दैट डबल डेरिवेटिव इज कमिंग एज नेगेटिव, विच कंक्लूड्स दैट एफ डैश एक्स आपके पास से स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, जो हमारे पास लिखा गया है डी ऑप्शन। एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन 0 से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव, जिस भी फंक्शन के बारे में पूछे उसका डेरिवेटिव का साइन ऑब्जर्व कर लीजिए। एफ डैश एक्स पूछा है तो इसका बढ़ने घटने के बाद इसका डेरिवेटिव बताएगा जो एफ डबल डैश एक्स है। यहाँ से कंक्लूड हो गया। अब आगे चलते हैं और बाकी ऑप्शंस को देखते हैं क्या क्या बातें पूछी गई। ये ऑप्शन कहीं पर देखा है क्या आपने? ये यहाँ पर दिख रहा है कॉट इनवर्स एक्स -x/1 + x², ये यहाँ पर दिख रहा है 0 से 1 में बात हो रही है। तो देखिए एफ डैश एक्स अगर इंक्रीज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो सबसे पहले हम इसका डेटा 0 पर निकालते हैं। इस पर निकालते हैं इसका डेटा 0 पर। ये रहा हमारे पास है एफ डैश एक्स, 0 पर डेटा निकालिए। कॉट इनवर्स 0 -0, तो 0 है और कॉट इनवर्स 0 आपके पास से π/2 बन जाएगा। ठीक है, 1 तक जाना है, 1 पर बनाइए। यहाँ से कॉट इनवर्स 1 विल बी π/4 -1 आप यहाँ पर रख रहे हैं 1/2। पाई -2/4 आपके पास से आता है और दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 0 पर भी पॉजिटिव है और π/2 पर भी पॉजिटिव है। दोनों डेटा आपके पास से पॉजिटिव है। तो फिर ये फंक्शन लगातार डिक्रीज करता जा रहा है। 0 पर π/2 है, 1 पर भी पॉजिटिव रहता है। तो 0 से 1 के बीच में हम श्योर हैं कि 0 नहीं बन पाया होगा, क्योंकि अगर ये 0 बनेगा तब कॉट इनवर्स की वैल्यू x/1 + x² के इक्वल आएगी। सो इफ x इज बिलोंगिंग टू 0 to 1, देन इतना कंफर्म हो गया है कि एफ डैश एक्स आपका 0 नहीं हो सकता और ये 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि कॉट इनवर्स एक्स नहीं हो सकता बराबर किसके,
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ इक्वल बोला है, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ से रॉन्ग निकल के आ गया। अब इस वाले डेटा को देखिए आप, इनइक्वलिटी यहाँ पर चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये पता चल गया एफ डैश एक्स का, 0 पर डेटा निकाल लिया, 1 पर डेटा निकाल दिया है, और ये 0 से इन्फिनिटी की बात कर रहे थे। एक काम करते हैं, इन्फिनिटी पर डेटा और निकाल लेते हैं। सो लेट्स टेक द डेटा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का हमें ज़रूरत है निकालने का, तो आप देखिए इन्फिनिटी पर अगर हम डेटा निकालेंगे इसका, तो कॉट इनवर्स इन्फिनिटी विल बी 0, और आपके पास यहाँ से डेटा और हमें निकालना चाहिए कि यहाँ से क्या डेटा अपने पास बनेगा। तो फिर वो आप देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 1 x को अपॉन में ले आते हैं, 1/x प्लस एक्स, दिस इज 0, ये 1/इन्फिनिटी 0 एंड दिस इज इन्फिनिटी। 0 आ रहा है अपने पास, कितना आता है डेटा, 0 आता है। तो फिर क्या पता चला हमें एफ डैश एक्स के बारे में, 0 पर वैल्यू π/2 थी, और ये हमेशा डिक्रीज करते 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 कहाँ तक पहुँचा है, 0 तक। जब इन्फिनिटी पहुँचा तब ये 0 पहुँचा है। ये हमें पता चल गया कि एफ डैश एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहा है। एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग था, 0 पर π/2, 1 पर ये डेटा, और इन्फिनिटी पर भी इसकी वैल्यू 0 अप्रोच की। इन्फिनिटी होता नहीं, अप्रोच करता है, तो 0 भी कभी होगा नहीं। इसका मतलब एफ डैश एक्स कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि एफ एक्स जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये नॉलेज तो हम निकालते हुए चल रहे हैं, लेकिन सॉल्व हमें वो करना है जो ऑप्शंस में दिया है। तो अभी हमने ए और डी ऑप्शन पे बात कर ली है, यहाँ एफ एक्स और सेक एक्स की बात हो रही है, जबकि इक्वल होंगे इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और यहाँ पर एक डेटा ये भी लिखा गया है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2/π, एफ ऑफ एक्स लेस देन 1 है। इस वाले डेटा को अब हम देखते हैं, यहाँ भी एटलीस्ट 1 की बात हुआ है। ये जितने भी एटलीस्ट 1 वाले क्वेश्चंस होते हैं, कहीं ना कहीं ये किसी थ्योरम के ऊपर रिलेटेड रहते हैं। लेसर देन 1 की बात हो रही है, 0 से इन्फिनिटी x प्लस 2/π एंड एफ एक्स लिखा हुआ है। तो बी ऑप्शंस के लिए हम शुरुआत करते हैं कि क्या डेटा है, उस एक्सप्रेशन को दिमाग में रखा, x प्लस 2/π माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसके लिए हम बुलाते हैं लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम। x अपने पास है 0 से इन्फिनिटी, इसमें हम एक इंटरवल लेते हैं जिसमें एक तरफ तो x रहेगा और एक तरफ रहेगा x प्लस 2/π। लेट्स रिकॉल दिस इंटरवल जहाँ पर ये बात हो रही है। ठीक, फंक्शन कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो डेरिवेटिव है जो इसके बीच में लाई करता है, लेट्स कॉल दिस एज सम नंबर वैल्यू c। आपको स्टेटमेंट याद है एलएमवीटी का? यू रिमेंबर द स्टेटमेंट ऑफ एलएमवीटी? इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, then f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a for at least one value of c belonging to a to b। वो LMVT का स्टेटमेंट होता है। तो अगर हम ये इंटरवल लें, क्योंकि इन्हीं दोनों को यहाँ पर यूटिलाइज किया गया है, तो फ्रॉम LMVT से हम ये कह सकते हैं कि f dash c जो है वो हम बनाएंगे f of x plus 2/π माइनस f of x डिवाइडेड बाय b माइनस a, ये डेरिवेटिव है। और ये जो c है जो कि इसको बिलोंग करता है, जो c हम बात करते हैं इस इंटरवल में कहीं ना कहीं बिलोंग करता है। इस इंटरवल को हमने पिक किया, और डेरिवेटिव के बारे में वी नो द मैक्सिमम कॉन्सेप्ट। डेरिवेटिव के बारे में क्या, वो देख लीजिए। 0 पर वैल्यू π/2 है, फिर इसके बाद वैल्यूज कम होती चली जाती हैं। तो ये भी जो डेरिवेटिव है इसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2 है, क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। बाकी सभी केसेस में इसकी वैल्यू कम होते होते जब हम इन्फिनिटी जाते हैं तब ये 0 की तरफ अप्रोच करता है। यहाँ पर इनइक्वलिटी हमें दिख रही है। तो ये जो एफ डैश सी है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एफ डैश सी, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा एफ डैश 0, क्योंकि ये इस इंटरवल है, 0 पर ओपन है, इससे तो ये छोटा ही होगा, और वो वैल्यू है आपके पास से π/2। x से x कैंसिल है, आप देख सकते हैं आपके पास रिजल्ट आया दिस माइनस दिस, 2/π π/2 से मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएंगे। दिस इज द स्टेटमेंट, और ये वही स्टेटमेंट है जो यहाँ पर लिखा गया है। ये टॉप क्लास क्वेश्चन है। आते हैं सी ऑप्शन पर।
ठीक है, तो पहचानना पड़ता है कि सेकंड वाला क्वेश्चन एलएमबीटी का है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात हो रही है एफएक्स की। एफएक्स के बारे में हमें ये पता चल चुका है कि एफएक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, एफएक्स इक्वल टू सेकेक्स होगा तो ऐसा एक सॉल्यूशन आएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात हो रही है। हमारे पास फंक्शन जो गिवन है वो है एक्स कॉट इनवर्स एक्स। एक्स हमारे पास है 0 से इन्फिनिटी, और हमें ये बात मालूम है कि एफ एक्स जो भी है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ ऑफ 0 डेटा बनाया तो आपके पास 0 आएगा, कॉट इनवर्स 0 जो भी डेटा बने, फाइनल आउटपुट इज 0। नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि अगर हम इसको इन्फिनिटी पर लेकर जाते हैं तो कितनी वैल्यूज ये रीच कर सकता है। तो लिमिट अप्लाई करनी शुरू की। यहाँ कॉट है x इंटू कॉट इनवर्स एक्स, तो आप देखिए इन्फिनिटी रखेंगे तो कॉट इनवर्स इन्फिनिटी 0 होता है, तो इन्फिनिटी इंटू 0 वाला फॉर्म आ गया। कॉट इनवर्स इन्फिनिटी इज 0, तो ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, पर सॉल्वेबल नहीं है। या तो हम इसको 0/0 फॉर्म में चेंज करें या फिर हम इसको इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में चेंज करें। तो लीजिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में, 0/0 फॉर्म में। इन्फिनिटी रखते हैं तो आपके पास दोनों जगह 0/0 वाला फॉर्म जनरेट हो जाता है। और जब से ये 0/0 में आया तो हमारे पास परमिशन है, लाइसेंस है कि हम यहां पर इसके लिए एलोपिटल अप्लाई कर दें। कॉट इनवर्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1/x स्क्वायर। माइनस माइनस आपके पास डेटा बनाया, आप इसको और डिवाइड कीजिए। दिस इज द डेटा। इनफाइनाइट से आप डिवाइड करेंगे, वी आर हैविंग 1। तो जब ये इन्फिनिटी जाएगा तब ये 1 को अप्रोच करेगा, तो फिर हमारे पास इसका रेंज निकल के आ गया है, क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, लगातार बढ़ता चला जाएगा। 0 पर वैल्यू 0 है और इन्फिनिटी पर ये 1 को अप्रोच करेगा, तो रेंज हमारे पास आ गई। रेंज ऑफ एफ एक्स इज 0 पर क्लोज है, 1 पर ओपन रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू है 1, तो 1 कभी अचीव नहीं करेगा, 1 पर रहेगा ओपन। अब आते हैं इक्वेशन पर। इक्वेशन अगर आपने नोटिस की हो तो एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स था। एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, ये जो सेक एक्स है इसकी रेंज आती है -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और ये जो रेंज रखता है वो है 0 से 1। आप खुद देख लीजिए, कभी इक्वल होने का चांस ही नहीं है। ये 1 से या 1 के बराबर, इससे ग्रेटर रहेगा, 0 से 1 के बीच में लाई नहीं करता है। देयर इज क्लियरली नो सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशन इसका नहीं आने वाला है। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो इसका आंसर लिखा है 1, ये इसका आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। तो फाइनल ब्रिलियंट ऑप्शंस हमारे पास निकल के आ रहे हैं यहाँ से बी एंड डी। हम यहाँ से इसके आंसर्स बनाएंगे बी डी, तो बी डी को हम यहाँ से मार्क करेंगे। ये इसके टॉप क्लास सॉल्यूशंस हैं। बहुत अच्छे से आप इसको समझिए, एक एक बात को, कोई बात समझ में आया इसको वापस से देखिए, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहिए, सवाल बन जाएंगे और मैथमेटिक्स आपकी वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट में काउंट होने लगेगी। fx be a differentiable function from f of alpha f of beta is equal to 0। अल्फा बीटा से 0 है, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरवल अल्फा से बीटा के बीच में क्या होगा। जैसे फंक्शंस गिवन है, आप देखिए यहाँ से अल्फा से बीटा के बीच में हमें मालूम है कि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये है अपने पास एफ एक्स, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है। रोल्स थ्योरम ये जरूर कहता है कि इसके बीच में कम से कम एक बार इसका डेरिवेटिव 0 जरूर आएगा, क्योंकि दिया हुआ है कि ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ अल्फा बराबर एफ ऑफ बीटा है। तो रोल्स थ्योरम से हम इतना तो बोल ही सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव इस इंटरवल में कम से कम एक बार 0 जरूर आएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के बारे में। आपको ऐसा लगता है कि इसका एटलीस्ट एक रूट होगा। एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स के बारे में पूछा जा रहा है, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स के बारे में पूछा जा रहा है, और एक नन ऑफ दीज भी है। ठीक है, इन सब के बारे में आपसे बात पूछी जा रही है कि भाई ऐसा होगा ही होगा। एफ डैश एक्स तो एक बार 0 आएगा, ये बात तो कंफर्म दे दी है। तो लास्ट वाले को अगर हम देखें, अगर हम एच एक्स के लिए बात करें
ये डेटा अगर हम देखें, ये चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये तो कम से कम एटलीस्ट 1 टाइम 0 आना ही आना। तो आपका सी वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। अब यहाँ पर fx प्लस f डैश x अपने पास लिखा गया है। इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं कि ये जो डेटा हमें दिया गया है, इसके बारे में हम क्या बनाएं बात। ये थोड़ा सोचते हैं। आइए, मैंने एक फंक्शन मान लिया, लेट्स से देयर इज अ फंक्शन px जो e टू द पावर आपके पास से सोच रहे हैं कि क्या बात बनाई जाए। ये डेटा देता है e पावर x fx मैंने एक फंक्शन माना, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं p ऑफ अल्फा निकालता हूं तो e पावर अल्फा है और f ऑफ अल्फा है, 0 आता है। बीटा मैंने लिया, ए पावर बीटा है, एफ ऑफ बीटा मैंने लिया, ये भी 0। कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। रोलेस थ्योरम वैलिड हो गया है, तो इसका डेरिवेटिव कम से कम एक बार 0 आएगा। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, और फिर यहां से f डैश x है। दिस इज 0 फॉर एटलीस्ट सम x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा। ये जो डेटा है आप शायद पहचाने नहीं, e पावर x तो कॉमन है। ये डेटा हमने बनाया, तो आपको दिख रहा है e तो कभी 0 होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज 0। ए स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। कौन सा स्टेटमेंट आ गया? ए वाला स्टेटमेंट आपके पास से ट्रू आ गया। तो ये हो गया, ये हो गया। बारी आती है बी की। बी में आपको बीच में माइनस दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल अज्यूम अ फंक्शन क्यू एक्स जो लिखा गया है ई पावर माइनस एक्स पी एफ एक्स। ये फंक्शन हम अज्यूम कर लेंगे, ई पावर एक्स की जगह ई पावर माइनस एक्स। जब हम यहाँ पर क्यू ऑफ अल्फा निकालेंगे, ई पावर माइनस अल्फा एफ ऑफ अल्फा आ जाएगा, 0 है। क्यू ऑफ बीटा की तरफ हम जाते हैं, ये भी डेटा 0 है। रोलेस थ्योरम वैलिड है आपके पास से, इसका डेरिवेटिव कम से कम एक बार 0 आएगा। अल्फा से बीटा के बीच में कोई एक एक्सेस का जरूर होगा जब एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स बराबर आएगा। सो बी इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। सो ए बी एंड सी बोथ ऑल आर करेक्ट। सो गुड क्वेश्चन, इट्स नॉट एन इजी वन। इसका आइडिया नहीं लगता कि ये कैसे लेकर आएंगे। इसका आइडिया ये तो दिख जाएगा आपको, चलो ये 0 नहीं भी हुआ तो क्या, एफ डैश एक्स तो बनेगा ही बनेगा रोलेस थ्योरम से। सी ऑप्शन तो दिख जाता है। ए और बी के बारे में तभी फील आती है थोड़ी सी, ई पावर एक्स के साथ कंबाइन करके अगर एक फंक्शन बनाया जाए तो बात बनाई जा सकती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज आर वैलिड? कौन सी इनइक्वालिटीज वैलिड है, ये हमसे पूछी जा रही है। ये tan इनवर्स x के साथ आपके बात बनाई जा रही है। तो अगर हम इसको देखें, ए ऑप्शन को, सो लेट हमारे पास फंक्शन जो है वो tan इनवर्स x ही आपको दिया गया है। आप t मान लीजिए x की जगह, अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि x और y अज्यूम किए हुए हैं। सो लेट से दिस, ये कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है इसकी पूरी डोमेन के अंदर। एलएमवीटी से आई कैन राइट दिस एज एफ डैश टी इज इक्वल टू एफ ऑफ आपके पास से x माइनस एफ ऑफ y डिवाइडेड बाय x माइनस y। So it is tan inverse x minus tan inverse y divided by x minus y। इसका डेरिवेटिव आप निकालिए 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये डेटा आता है। ये जो 1/1 प्लस टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 आती है। ये जो डेटा है ना, ये डेटा आपका हमेशा 1 से छोटा रहेगा, 1 के बराबर भी आ सकता है जब टी 0 हो जाएगा, वरना हमेशा इसका डिनोमिनेटर कैसा रहेगा? बड़ा ही रहेगा।
तो इसका जो मॉड है वो लेसर देन 1 रहेगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू गेट दिस रिलेशन ए आ जाएगा मल्टीप्लाई करते ही। बी वाली बात है, बी गलत हो गया। सी की बात करते हैं, साइन के बारे में आपको क्या लगता है? तो फिर वही कहानी है, लेट एफ ऑफ टी की वैल्यू हमने ले ली साइन टी है, फिर वही LMBT हम लगाएंगे। सो एफ डैश टी इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये जो डेटा है आपके पास से, ये आपके पास से cos t बन जाएगा, और cos t की वैल्यू हमेशा लेसर देन 1 होती है। सो मॉड ऑफ साइन वाई माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये आपके पास है लेसर देन 1 रहेगा। सो वी आर मार्किंग सी इज द करेक्ट आंसर, डी आंसर नहीं होगा। ए सी इज द करेक्ट आंसर जिसको हम मार्क करेंगे, ए एंड सी। एक टॉप क्लास क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एमसीक्यू में पूछा गया है। यहाँ पर पूछा है कि फॉर ऑल एक्स बिटवीन 1 to 2 एफ डबल डैश एक्स ऑफ ए नॉन कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट। एफ एक्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये बात हो रही है, नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। और एक सेटिस्फाई करते हैं इस बात को कि एफ डबल डैश एक्स का मॉडुलस अगर लिया जाए तो इसके मॉडुलस की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 है, F1 इज इक्वल टू F2 है, ये डेटा भी गिवन है। फिर उसके ऊपर बेस्ड कुछ बातें हमसे यहाँ पर पूछी जा रही है। यहीं पर अगर आप देखें, क्योंकि फंक्शन f कैसा है उसके बारे में पहले बात करते हैं। ये नॉन कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ठीक है। f डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स लिख रहा है तो यानी ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। क्योंकि हमें गिवन है कि f(1) इज इक्वल टू f(2) है, तो फिर हम स्ट्रेट अवे फ्रॉम रॉलेज थ्योरम ये बात बोल सकते हैं कि वैल्यूज इक्वल है, फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, नॉन कांस्टेंट है, तो रॉलेज थ्योरम से हम कह सकते हैं कि इनका जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स वो 0 होगा फॉर सम x बिलोंगिंग टू 1 से 2। इसके बीच में कम से कम एक जगह पर ऐसा जरूर होगा कि फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ जाए। सो एफ डैश ए इज 0 वेयर ए बिलोंग्स टू 1 to infinity। ठीक है, मैंने x लिखा है, आप a लिख सकते हैं कि एफ डैश ए इज 0 फॉर एटलीस्ट 1a बिलोंगिंग टू 1 से 2। द स्टेटमेंट a इज ट्रू। फंक्शन हमेशा कांस्टेंट नहीं है, ये बात पहले स्पेसिफाई कर दी। अब बाकी ऑप्शंस को हम पढ़ते हैं। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यहां दिया हुआ है कि ये स्ट्रिक्टली एटलीस्ट एक पॉइंट के लिए एफ डैश सी की वैल्यू 0 आनी चाहिए, एटलीस्ट फॉर 1c ऐसा हो कि किसी एक पॉइंट पर ऐसा बने। तो देखिए इस बात को हम समझते हैं। जब हम 1 से 2 के बीच में बात कर रहे हैं, ये फंक्शन मैंने बनाया, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है, एक सिनारियो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर इनका आउटपुट सेम है तो क्या सिचुएशन बनी होगी, या तो ऐसा नेचर होगा या फिर ऐसा नेचर होगा कि कंप्लीटली इस तरीके से हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये इंक्रीज करके डिक्रीज करके फिर वापस यहाँ पर आए हों, या ऐसा हो सकता है कि ये इस तरीके से यहाँ पहुँचे हों पर डिफरेंशिएबल रहे हों। तभी इनकी वैल्यू 1 और 2 पर दोनों वैल्यूज कैसी आती हैं, सेम आती हैं। और स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं करना, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे फिर वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो अगर ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो ये अगर इनका बिहेवियर रहा तो देखिए, अगर ये वाला बिहेवियर है तो ये डिक्रीज किया फिर ये इंक्रीज किया। यहाँ लिखा है 1 से 2 के बीच में हमेशा इंक्रीज करेगा। अगर ये हमेशा इंक्रीज करेगा तो वापस से सेम वैल्यू कैसे आ सकती है। मैंने बोलता आपके एक टेस्ट में 10 नंबर आए हैं, आपके दूसरे टेस्ट में भी 10 नंबर आए हैं और आपके मार्क्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आपके दो वैल्यूज, दो आउटपुट सेम नहीं आ सकते। तो बी ऑप्शन तो गलत हो चुका है, बी इज रॉन्ग। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ तो फाइनल आउटपुट दो अलग अलग डिस्टिंक्ट नंबर्स पर सेम नहीं आ सकता। दिस हैज टू बी 1 1 अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहता तो। यहाँ देखिए अगला लिखा है एटलीस्ट 1c ऐसा होगा जब ये डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। आप इनमें से कोई सा भी सिचुएशन देख लीजिए, ये फंक्शन कैसे है, डिक्रीज किया है तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज किया है तो डिक्रीज करेगा, या इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज मल्टीपल वे होंगे पर मोनोटॉनिक नहीं होगा।
कि कंप्लीटली इंक्रीज ही कर रहा है या कंप्लीटली डिक्रीज ही कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कांस्टेंट भी मना हो गया है, तो कुछ इंटरवल में इंक्रीज करेगा, कुछ इंटरवल में डिक्रीज करेगा। तो क्या हम कोई ऐसा सी ले पाएंगे जिसकी वजह से एफ डैश सी पॉजिटिव होगा? बिल्कुल। 1 से 2 के बीच में ऐसे काफ़ी सारे इंटरवल्स हमको मिल जाएंगे, ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे जहाँ पर इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आने वाला है। सी इज ट्रू, सी इसका आंसर आपके पास से ट्रू बन जाता है। आते हैं अब हम इसके डी ऑप्शन पर, वो अब आप देखिए। अभी हमने रोलेस थ्योरम से क्या बात सीखा था कि यहाँ है 1, यहाँ है 2 और बीच में कहीं पर आपके पास से a है जब इसका डेरिवेटिव 0 है। ये हम बात कर रहे हैं एफ डैश एक्स की, ठीक। रोलेस थ्योरम से देखा कि 1 से एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 है, तो इसका डेरिवेटिव इसके बीच में कम से कम एक बार 0 आएगा। यहाँ हमसे ये पूछा है कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो लेसर देन 2 है फॉर एवरी एक्स, दिस रिप्रेजेंट्स ऑल एवरी एक्स बिलोंगिंग टू x1 टू इन्फिनिटी। क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अब तक हमने यूज में नहीं ली, क्वेश्चन में गिवन है? यस, दिस डेटा एफ डबल डैश एक्स का मॉडुलस इज लेसर देन और इक्वल टू 2। दिस डेटा इज नोन टू अस। ये इंफॉर्मेशन अभी हमने यूज में नहीं ली है, ठीक है। रोलेस थ्योरम से हमें ए पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जो 1 से और 2 के बीच में रहेगा जहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आएगी। एफ डैश ए इज गोइंग टू बी 0। अब हमें देखिए यहां पर ऑल एक्स के लिए बात करनी है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, पहला केस लेते हैं, केस नंबर 1 कि x जो है वो यहां पर लाई करता है, शुरुआत में लाई कर रहा है, तो यानी ये 1 से e के बीच में x है अपने पास, ठीक है। x कैन बी बिटवीन 1 to a। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो x है अपने पास, x to a इंटरवल की मैं बात करने वाला हूं। क्या इंटरवल? x से a के बीच में, a एक पोजीशन है इसके पहले, तो फिर ये x के बारे में क्या पता चलेगा? x लाई करेगा इस बीच में। अब यहां पर अगर हम LMVT लगाते हैं तो आप देखिएगा LMVT का स्टेटमेंट क्या होता है। एफ डैश एक्स की हम बात करने वाले हैं, एफ डैश ए माइनस एफ डैश एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये बनेगा। एंड दिस इज इक्वल टू एफ डबल डैश, इनके बीच का एक पॉइंट जो हम लिखने वाले हैं, कुछ भी एक पॉइंट ले लीजिए अल्फा। LMVT का स्टेटमेंट आपको याद करवा दें, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो तो वहां पर कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होता है एफ डैश सी जहां पर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए लिखा जाए। हम वही LMVT किस पर अप्लाई कर रहे हैं? एफ डैश एक्स के ऊपर। इंटरवल अभी हमने जो पहला वाला है उसके बीच में लिया है और ये बना उसका स्टेटमेंट। एफ एक्स की जगह एफ डैश एक्स आ गया है और एफ डैश एक्स की जगह एफ डबल डैश एक्स आ गया। दोनों साइड हमने ले लिए इनके मॉडुलस। एफ डैश ए ये तो हमें मालूम है कि 0 ही आएगा। यहाँ है आपके पास मॉड। आप देखिएगा ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड है, यानी ये डेटा आपके पास जब x 1 से 2 के बीच में रहता है तो डबल डेरिवेटिव भी 2 से बीच में होगा। ऊपर वाले डेटा पर चले जाइए, दिस इज कमिंग एज 0। यहाँ आया 2 और ये है a माइनस एक्स, ठीक। आगे पहुंचे। अब a और x के बीच में कितना डिफरेंस है वो आप देखिए। 1 से 2 के बीच में टोटल डिफरेंस ही 1 डिजिट का है। अगर मैं a और x के बीच में बात करूं, x कहां पर है? x 1 से a के बीच में है, तो ये डिफरेंस कैसा रहेगा? लेसर देन 1 रहेगा, क्योंकि पूरा इंटरवल 1 से 2 की लेंथ ही कितनी है? 1 है। और अगर x यहां है तो a और x के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज लेसर देन 1। सो दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1। तो आप लिख सकते हैं ये क्वांटिटी 2 इज लेसर देन 1। ये रिजल्ट आपके पास से कंक्लूड हो जाएगा। a माइनस एक्स जो है ये लेसर देन 2 इंटू 1 बनेगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो आप देखिए एफ डैश एक्स कैसा आ गया? लेसर देन 2 आ गया। पर अभी कौन से इंटरवल्स के लिए आया है? जब x की वैल्यू 1 से a के बीच में है, फॉर x बिलोंगिंग टू 1 to a, ठीक। अब हम बात करते हैं जब x a से 2 के बीच में जाएगा, तो अब हमारे पास इंटरवल है जब ये a से x के बीच में है, मतलब a से आगे। अभी कहा था x से a के बीच में बात की थी इधर, अब ये a से x के बीच में है। यहाँ लगाइए LMVT इस इंटरवल में, एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश ए डिवाइडेड बाय
आपके पास से x माइनस ए, दिस इज रिटर्न एज एफ डैश बीटा, ये डेटा हम लिख सकते हैं। वी आर यूजिंग एल एफ बी टी किस फंक्शन पर, एफ डैश एक्स पर। मॉडुलस लेंगे, ये 0 है, ये x माइनस ए है, ये भी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लेसर देन और इक्वल टू 2 है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लेसर देन और इक्वल टू 2 है। ये डेटा आपके पास है, यहां पहुंचे, ये डेटा 2 आया आपके पास, और यहां है मॉड ऑफ x माइनस ए। अब देखिए a कहां पर लाई कर रहा था, ये 1 था, ये 2 था, यहाँ a है। आप यहां पर कहीं पर x रखना चाहते हैं, आप a से x कहीं भी चले जाइए, ये टोटल लेंथ 1 है, इसका वैल्यू जो भी है ये लेसर देन 1 ही रहेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास फिर से आ गया कि एफ डैश एक्स का मॉड लेसर देन 2 इंटू 1 रहेगा। ये तब हो गया फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू a से लेके 2 तक, जब x a से 2 के बीच में रहता है। तो हो गया सब जगह डिसाइड, a से 2 में पता चल गया, 1 से a में पता चल गया, और a पर तो हमें डेरिवेटिव वैसे ही पता है कि 0 है, एफ डैश a का डेरिवेटिव कितना है, 0 है। तो फाइनली क्या पता चला, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा लेसर देन 2 है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 1 से 2। ये हुआ उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो हमने यहाँ पर सीखा, क्योंकि ऑल ये एक बात है जो हमें हर तरफ सोचना होगा। तो एक ही वैल्यू जहाँ से भी रोलिस थ्योरम से किसी भी बीच में आता है, यहाँ एक केस ले लिया, इधर वाला दूसरा केस ले लिया, और दोनों इंटरवल्स में हमने इस कंडीशन को यूटिलाइज करके एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, क्योंकि 1 से 2 के बीच में मैक्सिमम लेंथ ही 1 हो सकती है। ए अगर बीच में लाई करेगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, और इसका भी मैक्सिमम 1 हो सकता है, इक्विलिटी होल्ड नहीं होगा। दोनों जगह हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं, फाइनल आंसर हमारे पास आता है ए, सी एंड डी। दिस इज आवर फाइनल आंसर, वी आर गोइंग टू मार्क दिस एज अ फाइनल आंसर, ए सी डी बना लीजिए। अब हम यहाँ पर O3 एक्सरसाइज का डिस्कशन करते हैं मोनोटोनिसिटी चैप्टर के अंदर। जी, फॉर ए डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन f डबल डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन fx इज कॉनकेव अपवर्ड, और अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये यहाँ से कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। कॉनकेविटी को एक्सप्लेन किया गया है। m एक पॉइंट है जो इनको k1 अल्फा और k2 बीटा, k1 प्लस k2 रेशियो में डिवाइड करता है। So k2 beta, k1 alpha है। If it is concave upward in A to B, concave upward, then ये जो आपके पास से पॉइंट आएगा n का वो ज्यादा आएगा g से, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे होते हैं उसी के ऊपर है। और अगर ये डाउनवर्ड होगा जी, क्या थ्योरी समझाई गई है, इट इज सेम एज द जेंसन इनइक्वलिटी जो हमने क्लास में पढ़ा है, सेम वही बात है। अगर कॉनकेव है तो जो कोड वाला पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा, कर्व वाला पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कम। अगर ये कॉन्वेक्स है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो कर्व ऊपर होगा, कोड वाले का y कोऑर्डिनेट कम आएगा। ये देखो, कोड का y कोऑर्डिनेट कम आएगा, फंक्शन ज्यादा होगा। फंक्शन ऊपर है, पहले वाले में फंक्शन कम होगा, फंक्शन की वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। इस पर बातचीत हो रही है। आते हैं सवाल के ऊपर आते हैं। अल्फा से बीटा 0 से पाई के बीच में है, और आपसे कंपैरिजन हो रहा है कि साइन के बीच में ऐसा क्या रिजल्ट बनने वाला है। जी, आइए साइन के बीच में इसका ग्राफ बना के देखते हैं। ऑल्दो हम साइन का ग्राफ पहले ही जानते हैं कि साइन का ग्राफ 0 से पाई के बीच में कैसा रहता है, लेकिन फिर भी अगर बात कॉन्केविटी की हो रही है तो आज इसको डिस्कस भी कर लेते हैं कि अगर एफ डैश एक्स लिखा है तो ये बनेगा कॉस एक्स, डबल डेरिवेटिव बनाया गया है तो ये बनेगी बात माइनस ऑफ साइन एक्स, जो कि नेगेटिव रहेगी क्योंकि एक्स आपके पास 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब f जो है वो कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स होगा। दो डेटा है आपके पास यहाँ पर, अल्फा एंड बीटा, एक अल्फा है और एक बीटा है। अल्फा पर डेटा देखा आपने, बीटा पर डेटा देखा आपने, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, इनका एक एवरेज पॉइंट भी होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो आप देख सकते हैं कि अगर आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट एज पी, दिस पॉइंट एज क्यू, तो आप देख सकते हैं जो पॉइंट कर्व के ऊपर होगा
y कोऑर्डिनेट p का ज्यादा होगा y कोऑर्डिनेट q से, तो जो कर्व के ऊपर पॉइंट आएगा वो बनेगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इसकी वैल्यू इनके जो सिंपल एवरेज होंगे, तो यहां से मिड पॉइंट लेने से आएंगे, उससे इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो क्यू पॉइंट क्या है? क्यू पॉइंट तो सिंपल इनका मिड पॉइंट है, जो है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाई 2। तो आप ये रिजल्ट लेकर आते हैं कि फंक्शन की वैल्यू ज्यादा आएगी, कर्व की वैल्यू ऊपर ज्यादा आएगी, कोड वाले की वैल्यू कम आएगी। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 विल बी ग्रेटर देन दिस, विल मार्क सी एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखो अब ये तो 0 से पाई में हुआ है, आगे आप देखिए पाई से 2 पाई को भी बना रखा है। क्या पाई से 2 पाई में ये वाली बात सही होगी? आइए इस बात को चेक करते हैं। पाई से 2 पाई में अब ये जब ये ऐसे बनेगा, यहाँ ये ऐसे बनेगा, यहाँ ये पाई है, यहाँ 2 पाई है। यहाँ अगर हमने कभी कोई 2 पॉइंट ले लिए कि दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो आप देखिए मिड पॉइंट यहाँ जब जाएगा तो P पॉइंट यहाँ आएगा, Q पॉइंट यहाँ आएगा। तो जो आपके पास से पॉइंट आ रहा है y कोऑर्डिनेट Q का बड़ा होगा, y कोऑर्डिनेट P का छोटा होगा, और नेगेटिव चला जाएगा, और नेगेटिव चला जाएगा, तो ये आपके पास से साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा बाई 2, ये सिंपल कोड से जो मिड पॉइंट से आएगा, इसकी वैल्यू जो ग्राफ से बनकर आएगी, फंक्शन की जो वैल्यू है, ये देखिए ये है फंक्शन की वैल्यू, तो ये कम होगा, सिंपल एवरेज ज्यादा होगा। यहाँ स्टेटमेंट लिखा है कर्व ज्यादा होगा, गलत बात। पाई से 2 पाई के बीच में अलग कहानी है, क्योंकि आप यहाँ देखिए ये कॉनकेव बन चुका है। यहाँ कैसा था? ये कॉन्वेक्स था। ऊपर से देखेंगे तो सरफेस ऊपर आता हुआ दिख रहा है, ऊपर से देखेंगे तो सरफेस पिचका हुआ दिख रहा है, बस कॉन्केविटी का रोल है। पाई से 2 पाई में ये वाला डेटा आप देखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर ग्राफ कॉनकेव बन जाएगा। सो विल मार्क ओनली द BC ऑप्शन इज दिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब यहाँ पे आप देखिए किस किस के बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं। यहाँ पर एक चीज जो मुझे नजर आ रही है, शायद ये लॉग है, एलन लिखा हुआ है। आइए एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ अगर हम देखें ए ऑप्शन में, तो ये 2 टू द पावर x लिखा हुआ है। 2 पावर x आपका कॉनकेव होता है। कॉनकेव में अगर आपने कभी कंपैरिजन कर लिया, यहाँ देखिए हम कैसा चाहते हैं, 2 बीटा चाहते हैं, तो 2 बीटा चाहते हैं, तो यहाँ पर ये 2:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट आपको निकालना होगा। आप देखेंगे अगर तो सेक्शन फॉर्मूला वाला पॉइंट ऊपर रहेगा, ग्राफ नीचे रहेगा। सो जो ये पॉइंट है आपके पास से, ये पॉइंट ही आपके पास से बनेगा 2 बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 3। चेक करिए, अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 3, यही चाहिए आपको भी, अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 3। तो वैल्यू किसकी ज्यादा है ये आपको देखनी पड़ेगी, ग्राफ की कम है, जो डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला से आएंगे उनकी वैल्यू ज्यादा होगी। So this point is beta and 2 power beta. This point is alpha and 2 power alpha. तो क्लियर है y कोऑर्डिनेट आपका ज्यादा होगा p से। q को आप देखिएगा, तो q का जो होगा सेक्शन फॉर्मूले से बनेगा वो, तो यहां से 2 बनेगा, 2 टाइम्स 2 पावर बीटा प्लस 2 पावर अल्फा अपॉन 3, और यहां से ग्राफ से डेटा बनेगा 2 टू दी पावर अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 3। तो आप थोड़ा देखिए, तो पहला वाला ऑप्शन तो हमें यहाँ से गलत दिख रहा है, उल्टा दिखा दिया है। सो ए ऑप्शन अपने पास यहाँ से गलत आता है। बी की तरफ चलते हैं, log x के बारे में बात करते हैं। log x का ग्राफ ऐसा होता है, ये कैसा ग्राफ है? कॉन्वेक्स ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है? कॉन्वेक्स है। और अगर ये इस तरीके से ग्राफ हो, आप चाहो तो डबल डेरिवेटिव से भी देख सकते हो, वरना ये बेसिक ग्राफ है, इनको आप जानते भी हैं। ये अल्फा है, यहाँ बीटा है। फिर देखिएगा 2 अल्फा चाहिए, तो सेक्शन फॉर्मूला 1:2 वाला लगेगा। पर आप जब कोड निकालेंगे ना, आप कितने सेक्शन फॉर्मूला निकाल लगा दो, यहाँ पर ग्राफ की वैल्यू ज्यादा आएगी कर्व से,
तो आपके पास से log 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 3 ज्यादा वैल्यू लेगा आपके पास जब आप नॉर्मल सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तब। और ये रिजल्ट हमने देखा तो यहाँ पर ग्राफ को कम बता रखा है, ग्राफ तो ज्यादा होगा। सो बी वाला ऑप्शन भी अपने पास से गलत आ रहा है। आगे चलते हैं। tan इनवर्स की बात हो रही है, tan इनवर्स की बात आप बनाइए सी। tan इनवर्स का ग्राफ अगर आपने देखा हो तो ऐसा इसका tan इनवर्स का ग्राफ होता है। तो हमें कहाँ पूछा है, ये पढ़िए ध्यान से। यहाँ शायद अल्फा और बीटा की बात कर रहे हैं। आर माइनस बोला है यानी नेगेटिव साइड पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव साइड तो यहाँ होता है। सिंपल एवरेज लिया है, सिंपल एवरेज लीजिए। ये अल्फा है, यहाँ पर बीटा है, ये नेगेटिव साइड तो यहीं पर है। तो अब आपको दिख जाएगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। P से बड़ा आपका Q पॉइंट होगा। P तो ऑन द कर्व है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इससे बड़ा आपके पास आएगा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा बाई 2, अगर अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव है। तो tan इनवर्स की वैल्यू कम आएगी, इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है। देखो ध्यान से, tan इनवर्स ज्यादा नीचे है, तो उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर भी। ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है। तो इसका मतलब ये है कि सी वाला ऑप्शन भी गलत है। अब तक हमने 3 सॉल्व किए हैं, तीनों गलत आ रहे हैं। अगर चौथा भी गलत हो गया है तो कहीं ना कहीं टैलेंट ओवरफ्लो हो गया है। ठीक है, रोकना है उसको। यहाँ आ जाइए, ई पावर एक्स की बात कर रहे हैं, डी ऑप्शन यही बना देते हैं। ई पावर एक्स सेम ही होगा जो इसका बिहेवियर है। ई पावर एक्स भी ऐसा ही होता है। अगर आप ई पावर एक्स में ग्राफ बनाने जाएंगे तब आप देखिएगा, यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है। हम 2 बीटा चाहते हैं तो 2:1 चाहते हैं। यहाँ आप जाएंगे फिर ये लाइन बनेगी ऐसे। तो ये P पॉइंट होगा, ये Q पॉइंट होगा। तो Q पॉइंट ज्यादा होगा, P पॉइंट कम होगा। यानी फंक्शन की वैल्यू जो ऑन द ग्राफ से आएगी वो कम रहेगी। e टू दी वैल्यू 2 बीटा प्लस अल्फा बाई 3, 2 e टू दी पावर बीटा e टू दी पावर अल्फा बाई 3, ऐसा होगा। यही डेटा दिया हुआ है, यही हमारे पास से बात बन जाएगी। सर इक्वल टू का साइन क्यों है? इक्वल टू का साइन इसलिए है कि अगर हम ये देखें कि अल्फा बीटा इक्वल हो जाए, अगर अल्फा बीटा इक्वल हो जाए तो ई पावर अल्फा यहाँ से भी आएगा, ई पावर अल्फा यहाँ से भी आएगा। इसीलिए इक्वलिटी मेंटेन हो जाएगी वहां वाले पॉइंट पर। ठीक है, सो विल मार्क डी एज द करेक्ट आंसर। फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ से डी आता है। इसको जेंसन इनइक्वलिटीज भी कहते हैं। अल्फा बीटा गामा 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स सच दैट डबल डेरिवेटिव, आप ध्यान दीजिए नेगेटिव है। इसका मतलब कैसा है, ये कॉन्वेक्स है। और एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑल्सो। तो इंक्रीजिंग के 3 पैटर्न होते हैं। कौन से तरीके से वो इंक्रीज कर रहा है वो बताइए। तो इंक्रीज तो तीनों तरीके से हो रहा है, कॉन्वेक्स वाले तरीके से कर रहा है, दोनों आपके नहीं है। फिर आपसे पूछा एक ए लिखा हुआ है, उसके इनवर्स के लिए बातचीत हो रही है और इन दोनों में आपसे कंपैरिजन करवा दिया है। सो लेट एफ इनवर्स इज जी। हमें पता है कि एफ इंक्रीजिंग है यानी एफ डैश पॉजिटिव होगा, एफ डबल डैश नेगेटिव है। जी मान चुके हैं तो आपके पास से गॉफ एक्स जो है वो एक्स है। अब हम यहाँ पर इनके डेरिवेटिव थोड़ा निकाल कर इनके साइन डिसाइड कर देते हैं, क्या बात रहेगी। तो जी डैश एफ एक्स आपके पास से 1/f डैश एक्स आता है। एफ डैश पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, यानी जी डैश पॉजिटिव है तो जी इंक्रीज करेगा। डबल डेरिवेटिव की बात है, यहां से ऐसा बनेगा तो ये एफ डैश एक्स आता है, -1/f डैश एक्स का आता है स्क्वायर, और ये एफ डबल डैश एक्स आता है। जी डबल डैश आपके पास से एफ एक्स आता है, माइनस आपके पास से
ये डेटा आपके पास से आता है। अब आप इसको चेक कीजिए, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव आपके पास से ऊपर वाला डेटा माइनस माइनस आ चुका है, नीचे एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव है, ये प्लस है, ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। देखो आप ध्यान से, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, एफ डैश एक्स आपके पास से प्लस है, तो इस जी डबल डैश पॉजिटिव आ रहा है। जी डबल डैश पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कॉनकेव है, इंक्रीज करेगा लेकिन कॉनकेव तरीके से करेगा, कॉनकेव तरीके से इंक्रीज करेगा ये। अगर ये कॉनकेव तरीके से करेगा तो आप मुझे एक बात डिसाइड करके बता दो, कौन ज्यादा वैल्यू रखेगा? ग्राफ की वैल्यू कम आएगी जो पॉइंट ग्राफ के ऊपर होगा, और जो सेक्शन फॉर्मूले से ऊपर जाएंगे उनकी वैल्यू ज्यादा होगी। इंक्रीज तो करना ही है। तो देखिए ग्राफ की वैल्यू ये रही, एफ इनवर्स की वैल्यू देखो इससे आ रही है, और ये सिंपल एवरेज निकाले गए। सो ए इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन बी, ए इज गोइंग टू बी द ग्रेटर देन बी, और यही हमारा आंसर है ए। सो बढ़िया सवाल, टॉप क्लास क्वेश्चन, कि अगर हमें फंक्शन के बारे में पता है कि वो कैसा है, इंक्रीजिंग है, कॉन्वेक्स है, तो और आपको इनवर्स फंक्शन पूछा गया, उसको मान लिया पहले जी है, एफ डैश एक्स यहां से निकाला, ये पॉजिटिव है, ये भी इंक्रीज करता है, फिर यहाँ गए डबल डेरिवेटिव निकाला, तो यहां से ये साइन आता है, माइनस माइनस एंड प्लस, ओवरऑल इट इज अ प्लस साइन। ठीक है, तो ये कॉनकेव हो गया है। तो बढ़ने बढ़ने के तीन तरीके हैं, ऐसे बढ़ाना, ऐसे बढ़ाना, ऐसे बढ़ाना। ये मैं डिस्कशन आपके पास एफ का कर रहा था, तो उन्होंने दिया था कॉन्वेक्स और इंक्रीजिंग है, लेकिन जब हम जी डैश एफ इनवर्स की बात कर रहे हैं जी के बारे में, तो वो कॉनकेव है और इंक्रीज करता है। तो ये वाला शेप बनेगा, ग्राफ की वैल्यू कम आएगी, फंक्शन की वैल्यू कम आएगी, तो बी विल बी लेसर देन ए, विल मार्क ए ऑप्शन। एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव, फिर कॉनकेव अप है, डबल डैश ऐसे आपके पास है, तो फिर ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, वही बातें समझाई जा रही है। पॉइंट वेयर द कॉन्केविटी चेंजेस इज नोन एज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको इस पॉइंट का निकाल के दिखाना है कि इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आता है। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव हम निकालेंगे, यहाँ पर पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश एक्स। तो देखिए एक्स माइनस वन का होल क्यूब है, सो इट इज 3 टाइम्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स यहाँ से क्यूब आता है और यहाँ से एक्स माइनस टू आता है। ये डेटा आपके पास से आ गया है। यहाँ पर आप देखेंगे क्यूब है, एक यहाँ है, तो 2 बचेगा और आपके पास से एक्स माइनस वन आता है। ये दोनों डेटा हटाए, ये बना, स्क्वायर है आपके पास से, तो एक एक्स बचेगा, ये डेटा बनेगा। ये 5x यहाँ से 6 आता है और यहाँ से 2 आता है, ये आपके पास से एफ डैश एक्स है। हमें तो डबल डेरिवेटिव चाहिए, एफ डैश एक्स आया है तो डबल डेरिवेटिव निकाल देंगे। यहाँ पहले वाले डेटा से तो यही बन जाएगा, फिर दूसरे वाले से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 3 टर्म्स है, प्रोडक्ट में तो एक बार में एक एक का डिफरेंशिएशन होगा। अब थर्ड वाला है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव जब तक नहीं आएगा बात बनेगा नहीं, इसके डेरिवेटिव में 5 आएगा आपके पास। एफ डबल डैश एक्स में आप नोटिस करेंगे कि एक्स माइनस वन सब जगह से कॉमन, यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x का स्क्वायर आता है 10 आता है, और ये है आपके पास है 8, 18x प्लस आपके पास है 36 आता है, 36 नहीं 16, देखो अभी तो गलती हो जाती, 8 और 2 आपके पास से 16 आता है। x माइनस वन हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा,
x से आपके पास आएगा x माइनस 1 से 5x का स्क्वायर है। थर्टीन एक्स प्लस 8 आता है। ये भी आपके पास से डेटा बनेगा, ठीक है। और यहां से भी आप कॉमन लीजिए, तो x माइनस 1 तो कॉमन है आपके पास से, ये डेटा आप बनाने जाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई रहेगा उसके ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये डेटा आपके पास। सो आई एम राइटिंग f डबल डैश x, 2x का स्क्वायर 10 है, हो गया 10 एंड 5 इज 15, 15 एंड 5 इज 20। ये आता है 20x का स्क्वायर। x माइनस 1 है 10, 5 15 और 5 20, ये 36 आता है। 36 और आपके पास से 15 है, और वहां पर ये देख सकते हैं, देखो पूरा डेटा निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ वैल्यूज पूछी जा रही है, यहाँ वैल्यूज पूछी जा रही है तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 36 है, और ये 13 और आपके पास से 15, 13 और 15 आपके पास से 28 आता है। 28 और 36 आपके पास और लिखा गया है, 28 और 36 आप ऐड कीजिए, 28 एंड 36 है ना, गलती नहीं करनी है इसलिए पेन से जोड़ के कर रहे हैं भाई। 64 आता है। अब बारी कांस्टेंट की है, कांस्टेंट लगे आइए, 32 और 10, 32 एंड 10 इज 42, 42 एंड 5 8 इज 50, ये आपके पास है 50 भी आ जाता है। ये डेटा अपने पास चल रहा है। 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास है 10x का स्क्वायर माइनस 32x प्लस 25 आता है। ये डेटा हमने बनाया, तो एक तो आ रहा है x की वैल्यू 1 है, और एक थोड़ा यहां से बना लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 10 बना देंगे अगर हम इसको, तो 1024 आपके पास आएगा, और यहां से आप देखेंगे तो 1000 आपके पास से बन जाएगा। 32 प्लस माइनस रूट 24 अपॉन 20, 32 है यहां से, अगर आप देखें 24 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2√6 आप लिख सकते हैं। ये डेटा आपके पास आता है। 6 प्लस माइनस √6 बाय 10, ये 1 विल मार्क ACD एज द फाइनल आंसर। तो मेहनत वाला काम था। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट जहां पर कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है, तो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा या माइनस से प्लस की तरफ जाएगा। ACD इज द फाइनल आंसर। पॉइंट वेयर द फंक्शन विल बी कॉनकेव फॉर एंटायर रियल लाइन, हमेशा कॉनकेव ही रहे, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव इसका निकालते हैं पहले, तो फिर कमेंट करेंगे उसके बारे में कि क्या होना चाहिए। देखो एग्जामिनर के पास भी ना बहुत ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, वो सिलेबस में रहते हुए ही आपसे सारी बातें पूछेंगे। अब ये जो लाइन है ना डबल डेरिवेटिव, ही डिसाइड करता है, कॉनकेव रहेगा यानी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। ये आ गई क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब रहती है आप बताइए, जब उसका ग्राफ ऐसा हो या वो टच करके चला जाए मैक्सिमम। तो यानी ए आपके पास से पहली बात तो पॉजिटिव है जो आ ही रहा है, और डी की बात हम कर देंगे लेस देन और इक्वल टू 0। सो b स्क्वायर माइनस 4ac, 36 हटा दीजिए, a माइनस 2 एंड a प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, आपके पास से डेटा आता है -2 से 2, -2 से 2 में आप डेटा जो जो आ जाएंगे वो सब आप मान लेंगे। सो आई एम मार्किंग BCD, BCD is the correct answer. BCD are all final answers.
एक कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करते हैं जहां पर 3 लीनियर फंक्शंस के ऊपर मॉडुलस अप्लाई किया गया है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मॉड ऑफ x माइनस टू, मॉड ऑफ x प्लस फोर, मॉड ऑफ x माइनस सिक्स है। क्योंकि लीनियर है और एक लाइन को बनाने के लिए वी जस्ट नीड 2 पॉइंट्स, तो अलग अलग डेफिनेशंस के अंदर हम इसकी प्लॉटिंग करके अगर देखें तो दैट इज द पॉसिबल बेस्ट वे टू सॉल्व दिस। तो सबसे पहले इनके क्रिटिकल पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट आने वाले हैं। 2 है, 4 है एंड 6 है। सबसे पहले हम एफ ऑफ 2 ही निकालते हैं। 2 माइनस टू इज 0 एंड 2 माइनस फोर विल बिकम माइनस टू, मॉड लेंगे 2 बनेगा और यहाँ पर फिर से 6 आता है। 4 लिखेंगे, 4 माइनस 2 2 आता है, 4 माइनस 4 0 है, फिर से 2 आता है, 6 बन गया। एफ ऑफ 6 हम लिखेंगे, 6 माइनस टू इज 4, फिर ये 2 है और यहाँ से फिर से आपके पास 6 आता है। डेटा बनाइए, एफ ऑफ 1 बना दीजिए और एफ ऑफ 7। स्ट्रेट लाइन से तो 2 4 6 ले लिया है तो एक ग्रेड वैल्यू 6 से ग्रेटर और एक वैल्यू जो सबसे छोटा है उससे भी कम ले लेते हैं। इससे ग्रेटर 7 है, इससे ग्रेटर 1 है। 1 डेटा रखिए, 1 माइनस टू का मॉड लेंगे तो 1 आएगा, 1 माइनस 4 का मॉड लेंगे 3 आएगा, 1 माइनस 6 का मॉड लेंगे 5 आएगा, यहाँ पर 9 आ गया। 7 रखिए, 7 माइनस टू की वैल्यू 5 आती है, 7 माइनस 4 की वैल्यू 3 आती है, 7 माइनस 6 की वैल्यू 1 आती है, 9। ठीक है, चलिए लेट्स प्लॉट इट। ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर आपके पास 7 है। 1 पर डेटा बनाएंगे तो 9 आएगा। सबसे पहले हम 4 पर डेटा देख लेते हैं। तो हमारे पास जो आउटपुट है, देखो ये गड़बड़ लिखा हमने, दिस इज कमिंग एज 4, 2 प्लस टू इज 4, तो दिस इज कमिंग एज 4। फिर 2 पर डेटा 6 है, 6 पर डेटा भी 6 है और 1 पर डेटा इनका कितना है, 1 पर डेटा है 9। स्टीप हाइट, अचानक से काफी तेज 9 पहुंच गया है और ये भी 9 पहुंच गया। बिकॉज दे ऑल आर स्ट्रेट लाइन, तो हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, वी कैन प्लॉट दैम। ये इनका ग्राफ बन जाएगा। इस ग्राफ ऑफ 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 6। और एक बार अगर हमारे पास ग्राफ आ जाए फिर तो हम सब बात कर सकते हैं, कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है, सारी बातें। तो इंक्रीज कब कर रहा है, 4 के आगे ही हमेशा इंक्रीज करता है। तो अगर हम देखें कि एफ एक्स कब ये इंक्रीज करता है, तो हम लिख सकते हैं कि जब x की वैल्यू 4 टू इन्फिनिटी, कंप्लीट सेट हमने यहाँ पर बनाया, तो a प्लस 2 का वैल्यू 4 है, हमारे पास यहाँ से a का वैल्यू 2 बन जाएगा। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। a का वैल्यू 2 बन जाएगा। वही अगर हम बात करें कि एफ एक्स डिक्रीज कब करता है, तो आप देखिए डिक्रीज, ये रहा डिक्रीज करता हुआ आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से 4 तक, ये लिखा आपने। अब इसको देखिए क्या डेटा लिखा है मेरे वाले क्वेश्चन में, डिक्रीज करता है माइनस इन्फिनिटी से b माइनस 1। माइनस इन्फिनिटी से b माइनस 1, तो b माइनस 1 इज 4, वी आर हैविंग b इक्वल टू 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, b इक्वल टू 5। यस, करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट लाइन x इक्वल टू k। तो ये ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो दिस इज द लाइन। जैसा ये इधर है वैसा ही ये इधर, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और ये लाइन आपके पास 4 से पास होती है, दिस इज द लाइन। सो एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन x इक्वल टू 4, इसके अबाउट ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये आपके पास है, इस कॉम्प्रिहेंशन को हमने यहाँ पर सॉल्व किया। गुड क्वेश्चन। एफ एक्स डिक्रीज करता है माइनस इन्फिनिटी से इसके बीच में, अभी डिक्रीज कब करता है वो देखिए। डिक्रीज कहाँ कर रहा है देखिए आप, यहां से लेके यहां तक ये डिक्रीज करता है ना। तो 4 से कम होगा तो डिक्रीज करता है। सो दिस इज 4, 5 आएगा। यहां पर भी आपके पास से एक वर्ड लिखा होना चाहिए, कंप्लीट।
एफ एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट विच लाइन, एक्स इक्वल टू 4, 4 के अबाउट वो सिमेट्रिक था, ग्राफ देख सकते हैं आप। इस लाइन के अबाउट वो सिमेट्रिक है, जैसा इधर है वैसा इधर है, सो इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, एक्स इक्वल टू 4 के अबाउट ये वाला ग्राफ सिमेट्रिक है, ये बात हम बोल सकते हैं। आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पर। यहाँ क्या दिया है, एफ एक्स दिया है 2 टाइम्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये बढ़ रहा है घट रहा है क्या है, एक एक फंक्शन के बारे में एनालिसिस करना है। आगे बढ़ने के पहले मुझे यहाँ थोड़ा दिख रहा है कि ई पावर एक्स बाई एक्स का मतलब क्या है, ये तो 1 आ जाएगा ना, ये लिखा गया है ई पावर एक्स अपॉन एक्स, ये लिखा हुआ। चलिए पहले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। 2 टाइम्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एफ डैश एक्स के डेरिवेटिव पे जाते हैं। यहां से डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4 आ जाता है, 4 आपके पास से कॉमन है, यहां से x माइनस 2 आता है। दिस डेटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये डेटा आपके पास से पॉजिटिव है। अब ये डेटा कैसा बनेगा, ये 2 है, इधर प्लस इधर माइनस, ये डिक्रीज और ये यहाँ पर इंक्रीज, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 2 से इन्फिनिटी पर, और माइनस 2 से इन्फिनिटी में इतना आता है। सो क्लियर है, a इज कनेक्टेड विद 1, ये तो 1 से कनेक्टेड, a मतलब p, वी आर सॉल्विंग फर्स्ट p, p इज कनेक्टेड विद 1, p एक ही से कनेक्टेड है तो सॉल्व वैसे ही हो गया, है ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है। पर वी आर हियर फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ द क्वेश्चन, अगर कहीं पर ऑप्शन अच्छे नहीं बने हुए कोई बात नहीं, हम ये मान के चलेंगे कि हमारे एग्जाम में ढंग से ऑप्शंस बना के आए, तो हम दूसरे वाले को भी सॉल्व करने चलते हैं। क्यों, एफ एक्स आपके पास से आता है, ई पावर एक्स बाई एक्स आपके पास, एफ डैश एक्स की बारी बनेगी, आप यहाँ लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, ये एक्स आता है, ई पावर एक्स आता है, फिर एक्स की वैल्यू 1 आ गई है, ई पावर एक्स है, एक्स माइनस 1 है और अपॉन में एक्स का स्क्वायर है, ये नंबर बनाएंगे 1, 1 के आगे प्लस है और यहाँ माइनस है, ई पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ये कहानी है। तो अब आप देख सकते हैं इधर वाला डिक्रीज करेगा, ये वाला इंक्रीज करेगा, तो आप देखिए 1 से इन्फिनिटी में इंक्रीज करता है, हाँ, 0 इसकी डोमेन में भी नहीं है, वैसे भी 0 इज नॉट इन द डोमेन, और डिक्रीज करेगा माइनस इन्फिनिटी से, 0 यहाँ से हटाना पड़ेगा हमें, यहाँ भी माइनस ही रहेगा। ये मुझे दिख रहा है कि थर्ड वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है इसके लिए, सो Q इज गेटिंग कनेक्टेड विद थर्ड। ठीक है, आगे बढ़, R के बारे में बात कर, R बात करता है एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स के बारे में। हम पहुंचे एफ डैश एक्स के लिए, यहां से डेटा 2x आता है, ई पावर माइनस एक्स है, एक्स का स्क्वायर है, ई पावर माइनस एक्स आपके पास से लिखा गया है। ठीक है, अब डेटा बनाते हैं, क्या बात बनेगा देखिएगा। डिफरेंशिएशन तो करना शुरू कर ही दिया है, x और e पावर माइनस एक्स हमने कॉमन लिया है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो जिस भी फंक्शन के बारे में एनालिसिस करना है, सबसे बढ़िया बात है जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन हमने सीखा है उसको आराम से यूटिलाइज करते हुए डिफरेंशिएट कर दीजिए। प्रोडक्ट रूल लग रहा है, आराम से बनाया। अब यहाँ क्या है कि ये जो डेटा है ये तो पॉजिटिव रहेगा, नंबर बना दीजिए, 0 आता है, 2 आता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आता है, सो इट इज अ डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आप ढूंढिए भाई कौन कौन से डेटा है, कहाँ कहाँ रह गया। इंक्रीजिंग 0 से 2 में आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 2 से इन्फिनिटी में आपके पास से डिक्रीजिंग आता है, तो आपके पास से R जो है वो 2 से कनेक्ट हो जाएगा, R इज गेटिंग कनेक्टेड विद 2। ठीक है, अब आते हैं हम S के ऊपर, लास्ट जिसका ऑप्शन है, जो हमें दिया गया है एफ एक्स है 2x का स्क्वायर है और अपने पास से log ऑफ मॉड x है। देखो बात ऐसी है कि मॉड लगा हुआ है तो पहले इसको डिफाइन ही कर लेते,
अगर x पॉजिटिव है तो ये ऐसे बनेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो फिर मॉड अपने पास से नेगेटिव से ओपन हो, log ऑफ -x। बात बनी और हम पहुंचे इसके डिफरेंशिएशन की तरफ। 4x आता है, 1/x आता है, 4x आता है, 1/-x आता है, -1। माइनस माइनस सेम आ रहा है अगर आप f डैश x का एनालिसिस करें तो ये 2x -1 2x + 1 अपॉन x आता है। 2x -1 2x + 1 अपॉन x आता है। ये अगर हम नंबर लाइन पे बनाएंगे तो -½ आता है, 0 आता है, +½ आता है। प्लस माइनस ये बिहेवियर है, क्योंकि सब पर एक-एक पावर है। 2x -1 2x + 1 अपॉन x। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सारी बातें हमें बतानी है। तो ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज है। बना दीजिए इंटरवल्स। सो डिक्रीजिंग के -∞ से -½ और 0 से ½ आता है। -∞ से -½ और 0 से ½ दोनों जगह डिक्रीजिंग है। -½ से 0 और ½ से ∞ इंक्रीज आता है। -½ से 0 और ½ से ∞ इंक्रीज आता है। तो हम मार्क करेंगे एस ऑप्शन को 4 के साथ। तो ये सारी चीजें हमें बी ऑप्शन में दिख रहा है। बी जो कि पहले वाले को सॉल्व करके मार्क कर दिया था, ये फिर भी प्रैक्टिस के लिए हमने इसको देखा। ये ध्यान रखिए अगर मॉड है तो पहले डिफाइन करके, लकीली हमारे पास डेरिवेटिव सेम आया था। क्लास में भी मैंने इस क्वेश्चन करवा रखा है। हाँ, ये यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कंडीशन इन रोलेस थ्योरम आर सैटिस्फाइड, एलएमवीटी की सैटिस्फाइड है, एटलीस्ट वन कंडीशन इज नॉट सैटिस्फाइड। देखो एलएमवीटी की और रोलेस थ्योरम की जो मेजर कंडीशन वो ये है कि फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल अगर है तब हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर वहां पर हम उसके बारे में बोल पाएंगे कि भाई वो वैलिड नहीं है। एलएमवीटी लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए उसका कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना बहुत जरूरी है। वहीं रोलेस थ्योरम की 3 कंडीशन, 2 तो यही है कि कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस हो, ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल हो। फिर एक कंडीशन और आती है रोलेस के अंदर कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आए। चलिए इंटरवल्स के हिसाब से देखना शुरू कर। ए ऑप्शन की हम बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स आपके पास से लिखा गया है e⁻⁻x sin x। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूस भी है और ये डिफरेंशिएबल भी है। एक्सपोनेंशियल हमेशा डिफाइंड होते हैं। बात हो रही है 0 से पाई के बीच में। अगर आप थोड़ा देखें, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ पाई दोनों पर ही डेटा इसका 0 आता है। तो भाई मेरे हिसाब से तो रोलेस थ्योरम भी वैलिड लग जाएगी यहाँ पर और एलएमवीटी भी वैलिड है, दोनों ही वैलिड है। तो दोनों आपके पास मार्क कर देंगे। कंडीशन रोलेस की अप्लाइड है और एलएमवीटी की भी अप्लाइड है। तो आपके पास से पी क्यू आंसर आएंगे। सो ए इज गोइंग टू मार्क विद पी क्यू। चलिए अब हम चलते हैं बी पर। बी क्या है? सिग्नम आपके पास डिफाइंड, आई थिंक यहाँ पर शायद लॉग है एल। फंक्शन हमने बनाया, सिग्नम है e⁻x-1, ये शायद अंदर ही है। ओके, log x भी है। इंटरवल है x/2 से लेके 3/2 तक, 1/2 से लेके 3/2। e⁻x-1 की अगर हम बात करें, 0 पर इसकी वैल्यू 1 आती, पर 0 तो ले ही नहीं रहे ना हम, तो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ व्हाट आई फील, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब जो कोई डिसाइड करने वाले हैं वो लॉग वाले भैया है। अगर हम यहाँ पर एफ ऑफ 1 बनाने निकल गए तो log 1 0 होता है और सिग्नम 0 आपके पास से 0 बन जाएगा। और अगर हमारे पास ये जो x है, अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो याद रखिएगा अब डेटा क्या बनेगा, सिग्नम रहेगा आपके पास से, सारा डेटा पॉजिटिव रहेगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया डिसकंटिन्यूस। इट इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 और डिसकंटिन्यूस है तो दोनों ही वैलिड नहीं है। r और s हम मार्क कर देंगे b से। जब फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो चुका है तो ना वहां पर एलएमवीटी लगेगा, ना वहां पर रोलेस थ्योरम लगेगा।
अब आते हैं थर्ड वाले ऑप्शन की तरफ। थर्ड वाले ऑप्शन को यहीं ऊपर कर देते हैं, सी। यहाँ पर दिया गया है कि ये है x माइनस 1 पावर है 2/5। x की वैल्यूज है 0 से लेके 3 के बीच में। एफ डैश एक्स अगर आप निकालने जाएंगे तो थोड़ा यहाँ पर ये उलझ जाएगा, माइनस आ जाता है। इंटरवल के हिसाब से अगर हम देखें तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फिर से आपके पास से सी ऑप्शन आर और एस के पास चला जाएगा, हम एप्लीकेबल नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी मेंटेन नहीं हो रही है, हम अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आता है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें 0 पर वैल्यू 0 है और जब 0 नहीं है तब ये वाला डेटा है। तो यहाँ पर भी हमें मेजरली कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में ही बात करनी है। तो मैंने बनाया डी वाला ऑप्शन, जो आपके पास है। एक बार लिख देते हैं ताकि बार-बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या डेटा है। जितना मुझे याद आ रहा है शायद यही था कि अगर ये 0 है और ये -1 to 1 एक्सक्लूडिंग 0। लेट मी रीचेक इट। x है e पावर 1/x माइनस 1 e पावर 1/x प्लस 1। ठीक है, यही है। f ऑफ 0 तो हमारे पास 0 है, वहीं पर अगर हम लिमिट निकालें इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये x है आपके पास से e पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e पावर 1/x प्लस 1। यहाँ से आपके पास दो बातें आती हैं। अगर हम प्लस की तरफ बात करेंगे तो आपके पास से डेटा ये तो x ही रहेगा, e पावर माइनस 1/x को मैं कॉमन ले लूंगा, क्योंकि रीजन बड़ा सिंपल सा है। एज x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x आपका प्लस इन्फिनिटी जाता है और e पावर 1/x भी प्लस इन्फिनिटी जाता है। e पावर माइनस 1/x आपके पास से 0 आता है, तो ये 0 की तरफ जाता है। तो ये दोनों कट गए, ये तो 0 है, ये 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0। फाइनल आंसर इज कमिंग एज 0। कंटिन्यूटी तो मुझे यहाँ पर दिख रही कि आ जाएगी, शायद ये डिफरेंशिएबिलिटी में शायद थोड़ा परेशान करे। अगर हम यहाँ पर एफ डैश 0 प्लस निकालना पहुंचते हैं तब आप देखिएगा आपके पास h आएगा e पावर 1/h माइनस 1 अपॉन e पावर 1/h प्लस 1 डिवाइडेड बाय h। ये तो 0 ही रहेगा, यहाँ से चले जाएंगे वी आर गेटिंग 1। लेकिन वहीं अगर मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की सोचा तो वो आपके पास है माइनस h आएगा e पावर माइनस 1/h माइनस 1। माइनस h से माइनस h भी चले जाएंगे और ये हमारे पास से -1 आता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कंटिन्यूस तो ये आ जाएगा। अगर आप इसकी कंटिन्यूटी लिमिट निकाल के देखेंगे ना, LHL और RHL बना के देख लीजिए, 0 ही आएगा, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई में है ना x, ये बैलेंस कर देगा। अंदर वाला 1 और -1 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। लेकिन जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये x कट जाएगा, तो दोनों बार अलग अलग डेटा बना देंगे। तो ये कंटिन्यूस तो होगा बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। 0 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा तो आपके पास से LMVT ये भी अलाउड नहीं है, रोलेस थ्योरम भी अलाउड नहीं है। तो आपके पास से इसके लिए भी R और S ही हम यहाँ पर मार्क कर देंगे, R और S को ही हम यहाँ पर मार्क करेंगे। O4 एक्सरसाइज इस चैप्टर की। आइए, यहाँ पर दिया हुआ है, हमें जो लेकर आना है कि ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन की इस इंटरवल में लेकर आना है। इफ द एग्जिस्ट इन एस देन द वैल्यू ऑफ 4 सम ऑफ। ठीक है, इसका एनालिसिस हम करते हैं। एफ डैश एक्स अगर हम लेकर जाएंगे 12 आता है, 4/3 है, x पावर 1/3 है, 6 लिखा गया है, 1/3 है।
-2/3। यहां से अगर आपने इसको हटाया तो 16 आता है आपके पास से। यहां से आप देखेंगे तो 2 आता है आपके पास से, एट x - 1 अपॉन x पावर 2/3, जिसको कि थोड़ा और हम बेटर कर सकते हैं। ये है अपने पास डेटा और ये है x पावर 1/3 का होल स्क्वायर। नंबर ढूंढते हैं 1/8 से बड़ा नंबर 10 लेके आइए, तो प्लस है माइनस है, पर जीरो के आसपास इसका साइन चेंज नहीं होगा। ये 1/8 आपके पास डेटा बना। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ये मैक्सिमा, ये नो एक्सट्रीमा, लेकिन ये आपके पास से मिनिमा का पॉइंट बन जाएगा। क्योंकि हमें पूरे इंटरवल में ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी है, तो हम बाउंड्री पॉइंट्स का भी एनालिसिस कर देंगे। यहाँ पर ये डेटास भी निकाल देंगे। तो हम सभी पर एनालिसिस करते हैं। -1 पर डेटा निकालिएगा, -12 + 6 आता है, ये +12 बन जाएगा। पावर 1 4 है ना, तो प्लस आएगा। आप समझते हैं? x पावर 4/3 का मतलब कितना होता है? x पावर 1/3 का पावर 4। तो आप नेगेटिव भी रखेंगे तो ये प्लस ही बता के देगा। 18 आपके पास से डेटा आता है, 1 रखिए 6 आता है, 0 पर 0 है, 1/8 रख के देखिए एक बार आप, 1/3 है, 1/2 रह जाएगा, 6 आता है, 1/2 रह जाएगा, 3/4 - 3 आता है आपके पास से। ये डेटा आप बनाएंगे, 3 4 -9/4, ये डेटा है आपके पास। अब बताइए मिनिमम से मैक्सिमम क्या बना? तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू का सम निकालना है। तो जो लीस्ट वैल्यू है वो है -9/4, और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो है 18। दोनों को अब आप ऐड कर लीजिए। ये आपके पास से s आता है। 4s की वैल्यू आपके पास से डेटा आया 63। सो विल मार्क 63 एज द फाइनल आंसर। fx हमें गिवन है, सेटिस्फाई फॉर इंक्रीजेस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर हमें a के बारे में बात करनी है। ये हमेशा इंक्रीज करते हैं। f डैश x आएगा 2 टाइम्स e टू दी पावर x प्लस e टू दी a टाइम्स e पावर माइनस x प्लस आपके पास है 2a + 1 0। अब ये इंक्रीज करता है हमेशा। सो दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा हम चाहते हैं कि टर्म हमेशा ही पॉजिटिव आए। आप थोड़ा इसको देखिए तो ये e पावर x का स्क्वायर बन जाएगा। a है, ये है 2a + 1 e पावर x अपॉन e पावर x। तो हमने बस एक ही काम किया है कि e पावर -x को लिख लिया 1 अपॉन e पावर x, और उसका ले लिया हमने फिर एलसीएम। ये डेटा आपके पास से बना। अब आप जानते हैं कि x जैसे r को बिलोंग करता है, e पावर x आपका हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये इसका ग्राफ होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव है ही सही। सो लेट e पावर x एज t। तो ये आपके पास से 2t² आता है, 2a + 1 t आता है, और a आ जाएगा। और वहां पर t की वैल्यू जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में है। ठीक है, ये डेटा मुझे दिखा। यहाँ पर शायद हम कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है शायद। फील सो, ऐसा क्या? देखो, अगर मैं 2t कॉमन लेता हूं तो t + a कॉमन आता है, और यहां से भी t + a कॉमन। देखो आप ध्यान से, 2t² 2at है ना, तो यहाँ से 2t हमने कॉमन ले लिया, तो t + a आ जाता है। यहाँ भी t + a आ जाता है। अब आप पहुंच गए हैं 2t + 1 और t + a। ये पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। t ही पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। आपको a लेकर आना है, सो t + a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी a शुड बी
माइनस टी, ये बात है। ए की वैल्यू माइनस टी आनी चाहिए। टी क्या है अपने पास से? ई पावर एक्स है। ये कितना है? ई पावर एक्स। ई पावर एक्स है जिसकी वैल्यू आपके पास से 0 से इन्फिनिटी आती। तो अब आप मुझे बताइए माइनस टी क्या होगा फिर? माइनस टी होगा इतना, माइनस इन्फिनिटी से ये। अब अगर मैं ये बोलूं कि ए की वैल्यू इससे ज्यादा आनी चाहिए, तो ये तो नेगेटिव क्वांटिटी है ना, तो फिर ए क्या होना चाहिए? ए आपका फिर 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए, क्योंकि अगर ए नेगेटिव से बड़ा है तो अगर वो 0 से बड़ा हो गया तो बात खत्म हो जाती है। तो आपके पास से के की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी, तो 0 से आगे आप लेके चलिए। तो यहाँ पर बोला गया था कि ये फंक्शन इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज करने के लिए फिर इसको डिफरेंशिएट किया, 1/e⁻x से डेटा बना, ये तो पॉजिटिव है, ये आना चाहिए। अब e⁻x को मैंने t मान लिया, तो ये ऐसे के फैक्टराइज हो गया। अब t तो जो हमने माना e⁻x है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव है, ये डेटा अपने पास आया। अब एक ही बात चाहते हैं, माइनस टी है। टी क्या है? e⁻x जो 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है, तो माइनस टी किसके बीच में लाई करेगा? माइनस इन्फिनिटी से 0। तो ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, 0 तक जा सकती है। उससे अगर ये हमेशा ज्यादा आना चाहिए तो ए को क्या होना पड़ेगा? नॉन नेगेटिव। 0 भी ले सकते हैं, उसके आगे पॉजिटिव कुछ भी ले लो, हमेशा ट्रू है। सो वी कैन टेक वैल्यू ऑफ के एज 0। Find the value of a for a, m and b for this function satisfies the hypothesis of mean value theorem। अब बताइए, मीन वैल्यू थ्योरम के हाइपोथेसिस को अगर ये सेटिस्फाई करता है, ये बात अगर हमें बोली गई है, इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, दोनों बातें हमें बता दी गई। तो पहले हम कंटिन्यूटी की ही बात करते हैं कि 0 पर अगर डेटा देखें तो 3 आता है, 0 प्लस पर डेटा देखते हैं अगर अपने पास है तो a आता है, क्योंकि कंटिन्यूअस होगा, a का वैल्यू 3 आ जाएगा। फिर बारी आती है 1 माइनस पर, तो ये आपके पास से a+2 आता है। 1 और 1 प्लस पर भी अगर हम बात करें तो आपके पास से m+b आता है, और ये डेटा 5 आ गया है, दोनों बराबर है, m+b की वैल्यू 5। हमें m भी निकालना है, तो याद कीजिए मीन वैल्यू थ्योरम के लिए इनका कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो f'(1 माइनस और f'(1 प्लस दोनों बराबर आएंगे। 1 माइनस से डेटा आपका -2x आता है, +3 आता है, और यहां से m आता है x = 1 प्लस। यहां से डेटा आप बताइए, -2 + 3 आता है, 1 आता है, यहां से m आता है। ये लीजिए m की वैल्यू 1 आ गई है। यहां से अगर आप देखेंगे तो b की वैल्यू 4 आ गई है, a की वैल्यू 3 आ गई है। बताइए क्या डेटा बने? सम निकालना है हमें सबका, a, m और b तीनों का। तो आप डेटा बनाइएगा, a + m + b, a, m, b तीनों का सम। a की वैल्यू 3, m की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, फाइनल आंसर 8। सो 8 इज द करेक्ट आंसर। Find the least integral value of a for which function is strictly increasing throughout the number line। पूरे रियल नंबर्स में हमेशा इंक्रीजिंग रहता हो, ये बात पूछी गई। f' पे जाते हैं, cos x आता है, 2a आता है, cos 2x आता है, यहां से cos 3x आता है, और फिर से 2a आ जाता है। यहां से डेटा हमने फिर से देखा, तो ये cos x - cos 3x है, 2a मैंने कॉमन ले लिया है, ये डेटा मेरे पास बनता है। cos c + cos d का फॉर्मूला है 2 sin c + d/2, और फिर आपके पास से आता है sin of d - c/2। ये 1 प्लस आपके पास से cos of 2θ के फॉर्मूले लगा। देखो मैंने दो फॉर्मूले यूटिलाइज किए हैं, एक लगाया है cos c - cos d का, जो होता है 2 sin c + d/2 एंड sin of d - c/2। अगर आपको नहीं पता तो मैं लिख देता हूं, पता वैसे होना चाहिए, है ना, cos c - cos d के फॉर्मूले।
और एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया है जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से हमारे पास f डैश x में अब आगे क्या बात बन रही है वो देख लेते हैं। साइन 2x को ओपन कर लेते हैं, 2 साइन x cos x, तो ये साइन स्क्वायर x cos x आपके पास बनेगा, 1 से 1 चला जाएगा, 4a आपके पास से साइन स्क्वायर x आएगा। मेरे पास से 4 साइन स्क्वायर x कॉमन आ जाता है और cos x प्लस a आता है। ये हमेशा इंक्रीज करता है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर x हमेशा पॉजिटिव और 0 ही रहेगा, ये है कहानी पूरी। तो अब आप बताइए cos x क्या होता है, किसके बीच में होता है, -1 से 1। पूरे r के लिए अगर हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा बने, तो अगर ये 1 प्लस a पॉजिटिव ले आए किसी तरीके से, या -1 प्लस a, दोनों का आप कॉमन ले लीजिए। a -1 से बड़ा हो या a 1 से बड़ा हो, कॉमन ये निकल के आता है कि a को आप 1 से बड़ा कर दो, तो कोई भी इसका ऐसा डेटा नहीं है, अगर ये 1 से बड़ा नंबर लिख दिया, तो cos की हिम्मत नहीं है कि उसको नेगेटिव कर पाएगा। तो अगर ये 1 से बड़ा डेटा इवन 1 भी है, तो भी ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। तो a की लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू अगर हम बात करें, a लीस्ट वैल्यू इसके पास से 1 आ जाएगी। a का लीस्ट वैल्यू आपके पास से 1 आ जाएगा। Find the number of integral values of a for which this function is strictly increasing at every point its domain. f dash x पर हम पहुंचे, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 21 माइनस 4a माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस 1। यहाँ से 3x का स्क्वायर प्लस 5 आता है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हम ऐसा चाहते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये नंबर निकल कर आए। डोमेन क्या है इसका, क्यूबिक है, r है। अगर हम इसके डोमेन की बात करें, इसका डोमेन अपने पास से पूरा रियल नंबर है r। अब अगर ये पॉजिटिव चाहिए हमें, तो ये जो डेटा आपने आगे लिखा हुआ है, या तो ये पॉजिटिव हो या 0 हो जाए। अगर ये 0 भी हो गया ना, तो +5 बचेगा, +5 पॉजिटिव होता है, इंक्रीजिंग निकल जाएगा। तो 0 भी अलाउड है, वरना फिर ये पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहेगा तो एक्स स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव या 0 होता है, तो ओवरऑल एवरी एक्स के लिए ये वाली कहानी बन जाएगी। ठीक है, तो फिर बात आती है कि ये वाला जो नंबर है अपने पास आगे वाला, 21 माइनस 4a माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस 1, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये यहां से a प्लस 1 है, पहले अंदर वाले को हमें चेक करना होगा कि 21 4a माइनस 4a स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं। ये डेटा आपके पास आ, ये लिखा हमने, आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता चल चुका है कि यहाँ पर -7 और 3 वाला डेटा क्या बन रहा है। यहाँ पर अब दो बातें हैं जो हमें निकालनी है। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए निकालनी है। देखो केस 1 क्या हो सकता है कि जब a प्लस 1 नेगेटिव आ जाए, यानी a -1 से छोटा हो, तो क्या ये बात बन पाएगी? थोड़ा सोचिए आप। देखो अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है और ये नंबर आपका नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव को जब कोई नेगेटिव नंबर डिवाइड करेगा, पॉजिटिव को जब कोई नेगेटिव नंबर डिवाइड करेगा, तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा। तो दिस विल बिकम एज ए नेगेटिव। तो 1 की वैल्यू नेगेटिव से ग्रेटर होती है, बिल्कुल सही बात, दिस विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। ये वाली बात आपके पास से सही आ जाएगी। तो आपके पास -इन्फिनिटी से -1 इसका पूरा आंसर आएगा। तो जितने नेगेटिव हैं वो सारे आप काउंट कर लेंगे वहां से। दूसरा केस बनता है इसका, केस नंबर 2। जब मैंने बोला कि a प्लस 1 आपका पॉजिटिव है, यानी a की वैल्यू -1 से ज्यादा है। अब आप गए इसको सॉल्व करने, यहाँ पहुंचे, यहाँ है a प्लस 1। अब ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, साइन चेंज नहीं होगा। स्क्वायर करेंगे,
ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 माइनस 4a माइनस ए स्क्वायर। यहां से ए स्क्वायर आपके पास से 2a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 20, ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 आता है आपके पास, a प्लस 5a माइनस 2। ये डेटा बना। ए के हिसाब से हम मार्क कर लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -5 आता है, यूनियन आपके पास से 2 से इन्फिनिटी आता है। अब देखो आपको क्या लेकर चलना है, आपको तो 3 तक ही जा सकते हो आप तो यहाँ से क्या परमिसिबल है वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पर ये डेटा है, तो यहाँ पर आपको पता है बट ए तो ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए, और वो है मेन अंडर रूट डिफाइन किया है। तो अपने पास क्या फाइनल ए का डेटा यहाँ से निकल के आ रहा है, वो आप मुझे बताइए, फाइनल ए का डेटा। तो फाइनल ए अगर हम देखें -1 से बड़ा अगर कोई डेटा हम चाहते हैं, इस कंडीशन का भी हमको ध्यान रखना है ना? तो यहाँ पर कौन-कौन से वैल्यू एक्सेप्ट हो गए वो बता दो आप तो मुझे। -1 से छोटे -7, -6, -4, -5, -3 और -2 भी चलेगा। व्हाट अबाउट -1? -1 अलाउड नहीं है। एक तो ये सारे नेगेटिव के डेटा चलेंगे। फिर आप -1 से जब बड़े हो, तो आप 3 तक जा सकते हो। लेकिन यहाँ देखिए -1 से बड़े हो तो आप 3 ले ही नहीं सकते हो। यहाँ पे जाएँगे तो -1 अलाउड नहीं है, 0 अलाउड नहीं है, 1 अलाउड नहीं है, 2 से अलाउड है। तो यहाँ मुझे जो A दिख रहा है, वो दिख रहा है 2 और 3 बस। कितना दिख रहा है? 2 और 3 यूजिंग दिस कंडीशन आल्सो। तो हमें क्या पूछा है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज काउंट करके दिखाइए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दे आर 8 वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज एक्सेप्ट हो रही हैं। ये नेगेटिव वाली हैं, वो दोनों पॉजिटिव वाली हैं। सो दे आर 8 डेटा। तो यहाँ पर आंसर भी कितना है? 8। सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनाया हमने, 8 आंसर आएगा। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आना चाहिए। ये अपने पास एक डेटा है। देखो एफ कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एक बात बताइएगा, अगर एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है इसके अंदर, तो इनके अंदर वाले डेटास में क्या रिलेशन होगा? एफ को हटा देंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज, क्योंकि इनका सेम ही नेचर है। अब इन सबको हम एक साइड ले आते हैं तो ये बनता है ए स्क्वायर -5a लेस देन 0। ए आपके पास से कॉमन आ गया है, ये डेटा आ जाएगा आपके पास। तो याद रखिए ये बात 0 से इन्फिनिटी में बोली गई है बस। ये 0 और 5 है, ये प्लस माइनस और प्लस आता है। रेंज ऑफ ए आपके पास आया। अब एक बात और है, इंक्रीजिंग की बात तो बना दी है, फंक्शन को डिफाइन करना भी जरूरी होता है। जैसा दिया गया है कि फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, पर ये डिफाइंड इसके अंदर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। डिफाइंड ऑन दिस है। तो ये जो आपके पास डेटा लिखा गया है ना, अभी हमें इनको डिफाइन करना है। ये दोनों डिफाइंड होंगे पहले, तो मोनोटोनिसिटी को तो हमने यूटिलाइज कर लिया है। कैफ इंक्रीजिंग है तो हट जाएंगे, डेटा सॉल्व होके आ जाएगा। अब ये जो डेटा है आपके पास है, ये 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में आना चाहिए, और अगर आप इसका डी निकाल के देखेंगे तो वो आपके पास से नेगेटिव आ रहा है। तो दिस इज ट्रू। डी नेगेटिव है तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन यहाँ दिस शुड बी पॉजिटिव, 0 से बड़ा होना चाहिए। 3a minus 1 a minus 1 number line 1 by 3 and 1 plus minus and plus। ये डेटा आपके पास आता है। दोनों का अगर हम कॉमन लें तो 0 से 5 के बीच में कॉमन बताइएगा। आपके पास 0 से लेके 1 by 3 आता है और 1 to 5 आता है। दिस इज द नंबर।
So now you can get the value of P is 3, Q as 1, R is 5. P plus Q plus R. We are getting 9 as the final answer. So we'll mark 9 as the final answer. हमें पूछा जा रहा है कि इसका आपको मिनिमम वैल्यू लेकर आना है फॉर ऑल परमिसिबल एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है एक्स की वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते हो, बाकी सब तो परमिसिबल है ही सही। 3/2 है आपके पास से, और ये x की पावर 1/2 आ जाएगा। -3/2 है, 5/2 आता है। ये डेटा आपके पास आ गया। चलो बनाते हैं, डेटा देखते हैं। किसका वैल्यू ज्यादा है, आपको क्या दिखता है ना? हमें चाहिए इसके बारे में कि इसकी मिनिमम वैल्यू, तो हमें बेसिकली इसका एनालिसिस करना है, जैसा ये दिख रहा है। ये 2.5 होता है और ये 1.5 होता है। सो अगर आप 3/2 x पावर 5/2 बनाएं तो ये इधर आके क्यूब बन जाएगा, ये डेटा। यहां भी अगर हम देखें 4/x² हम कॉमन ले लें, सो 1 - x² आपके पास से डेटा बन जाता है। दिख रहा है? यहां से अगर हम सब जगह से देखें और क्या डेटा बना सकते हैं, वो हम सोच रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिए, ये डेटा लिखा है, इसका मतलब x की वैल्यू ना ग्रेटर देन 0 ही रहेगी, क्योंकि हाफ पावर रूट लगा हुआ है तो x भी पॉजिटिव ही रहेगा। नेगेटिव साइड पर तो डिस्कशन ही नहीं है इसका, नेगेटिव साइड पर इसका कोई डिस्कशन नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ सब जगह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैं x-1 कॉमन ले सकता हूँ। ऐसा मैं एक डेटा बना के थोड़ा देख लेता हूँ। x-1 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर मेरे पास 4 आएगा और 1 + x और बचेगा। ऐसा ऐसा मुझे दिखता है कि ये डेटा बनेगा अपने पास। जी, इसका एनालिसिस अब हम करते हैं, इन दोनों का। देखो, दोनों में से भी कॉमन ले सकते हैं। ये x² है, x² कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास से √x आएगा। आओ, 5/2 ही कॉमन ले लेता हूँ और 2 भी कॉमन ले लेते हैं, इजी रहेगा। 3x का स्क्वायर है, 3x है +1। x² था आपके पास, यहाँ पर मैंने इतना 2√x आपके पास से डेटा बनेगा, 2 यानी 8 आ जाएगा। तो √x बनेगा और x की पावर 3/2 भी आपके पास से बनेगी। ठीक है? सो 2√x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जी, अब डेटा बनाते हैं थोड़ा इसके आगे कि क्या बात बन रहा है। कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं है ना? मिनिमम वैल्यू की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो साइन चेंज ऑब्जर्व करना है, कहीं से ये पता चल जाए कि इसका साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, बस ये बात है। हम्म, सोचो यहाँ से कुछ फैक्टर दिख रहा है क्या? हमें इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम। इन पावर्स को, अंडर रूट को हैंडल करना है, बार बार जैसे दिख रहा है। एक काम करते हैं, मैं इसको एक बार रीराइट करता हूँ। ये डेटा है, क्योंकि पावर, फ्रूट, 3/2 ये सब जो डेटाज है, अब देखो कितनी पावर आ रही है, 2 पावर भी आ रही है, 1.5 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 0.5 भी आ रहा है। तो 3/2 - 3/2 x + 1/x हमने लिखा। एक काम करते हैं, पुट कर देते हैं इसके अंदर।
रूट एक्स को टी मान लेते हैं तो आपके पास है एक्स की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर, और टी हमारे पास हमेशा 0 से इन्फिनिटी के बीच में रहेगा। विल फोकस ऑन इट। सो आई एम पुटिंग दिस डेटा, तो यहां अगर आप रखोगे तो आपके पास से टी क्यूब आता है, दिस इज द डेटा विच वी आर गेटिंग नाउ। ये आपके पास से टी क्यूब है 1/t³, ये डेटा आपके पास है। t प्लस 1/t का आता है आपके पास से होल क्यूब माइनस 3t 1/t, t प्लस 1/t माइनस 4, t प्लस 1/t होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 हट जाएगा वहां से, ठीक है। ये डेटा दिख रहा है, मुझे ऐसा दिखता है अब यह t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ये क्यूब है, ये होल स्क्वायर है, यहां से आप जाएंगे 3 टाइम्स t प्लस 1/t आपके पास से आता है, ये दोनों यहां मल्टीप्लाई होके 8 आ जाएंगे। क्यूब है, स्क्वायर है, ये डेटा बना, ये बना। अब आप देखिए यहां से ये जो t प्लस 1/t है, इसको मान लिया हमने अल्फा है। आपको पता है कि t पॉजिटिव था, इसकी लीस्ट वैल्यू आपको पता होगी 2 या 2 से बड़ा होगा। सो आई एम नाउ फॉर्मिंग अ क्यूबिक, नाउ आई एम फॉर्मिंग ए क्यूबिक जो h ऑफ अल्फा है, इट इज अल्फा क्यूब 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 8, वेर अल्फा इज फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी। ये डेटा है। अब आप कीजिए इसका डिफरेंशिएशन, ये बनेगा 3 अल्फा स्क्वायर 8 अल्फा माइनस 3, जिसके कि फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। आप इसके फैक्टराइजेशन बना सकते हैं, थोड़ा आराम से देख के बनाइएगा। तो यहाँ से आपके पास से 3 अल्फा प्लस 1, तो यहाँ से 3 अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस 9 अल्फा, ठीक है, ये डेटा बनता है। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, -1/3 एंड 3 आता है। देखो अल्फा अगर 2 से पॉजिटिव है तो ये वाली क्वांटिटी तो आपकी पॉजिटिव ही रहेगी, 3 के आगे पीछे प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा, बाकी सब जगह तो सेम रहेगा। मिनिमम वैल्यू हमसे पूछिए, मिनिमम वैल्यू इसकी 3 पर आएगी। क्वेश्चन में यही पूछा था कि मिनिमम वैल्यू लेकर आइए। तो ये जो इससे लेंथियर अप्रोच के अलावा हमने यहाँ पर देखा कि हमने पहले इसको रूट एक्स को टी माना, एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर, टी में बन गया 1/t, t प्लस 1/t बार बार दिख रहा था, इसको अल्फा मान लिया, और ये एमजीएम से आप जानते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रहता है। ये क्यूबिक आया, ये देखा साइन, ये पॉजिटिव, 3 पर इसका मिनिमा दिख रहा है। सो इसका अगर मैं मिनिमम की बात करता हूं तो वो मिनिमम अगर मुझे निकालना है, आई फील सो ये एच ऑफ 3 पर आएगा। तो 3 पर डेटा निकालिए इसका, कहाँ है क्यूबिक, ये रहा क्यूबिक। तो यहां से आपके पास से 27 माइनस 4 आता है, 9 आ जाएगा आपके पास से, और यहाँ पर भी 3 रखिएगा, 9 आएगा, फिर वापस से 8 आता है। तो ये 27 है, ये 36 है, -1 है। यहाँ से अगर आप 37 करेंगे तो वी आर गेटिंग दिस एज -10। So minimum value is coming as -10. That is the minimum value. So good question, fantastic question. Root x को t माना, फिर सब्स्टिट्यूट करते चले गए, यहाँ हम पहुंचे। अब इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव निकाल के बनाते। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहां पर पूछा गया है कि एफ एंड जी बोथ आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस फ्रॉम 0 to 1 एंड सेटिस्फाई करते हैं, कुछ डेटा हमारे पास गिवन है, और एक इक्वेशन है a टाइम्स एफ डैश सी इज इक्वल टू b टाइम्स g डैश सी फॉर सम c बिटवीन 0 and 1। ये उल्टे ब्रैकेट बनाए, मतलब ओपन इंटरवल है, c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। देन दे आस्किंग फॉर b बाई a। सबसे पहले हमारी नज़र उस इक्वेशन पर होनी चाहिए, और हाईलाइट ऑफ द क्वेश्चन इज फॉर सम C बिलोंग्स टू ओपन।
तो ऐसा कोई सम सी एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल में जिसकी वजह से ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। आप इस कंडीशन को देखिए, यहाँ लिखा गया है सी टाइम्स एफ डैश सी माइनस बी टाइम्स जी डैश सी इज इक्वल टू 0। जब ये देयर एग्जिस्ट सम की बात होती है और जैसा क्वेश्चन में गिवन है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है और दो पॉइंट्स पर बात हो रही है, एक 0 पर और एक 1 पर, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रोलेस थ्योरम की तरफ जाता है। तो रोलेस थ्योरम के स्टेटमेंट को हम थोड़ा रिकॉल करते हैं। उसमें फंक्शन कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल होता है और साथ के साथ कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यूज भी सेम आती है जो बाउंड्री पॉइंट्स होती हैं। तब उसके बारे में हम स्टेट करते हैं कि हाँ, ओपन इंटरवल में एटलीस्ट वन सोल्यूशन होगा। और कुछ डेटा हमें इस क्वेश्चन के लिए गिवन नहीं है, पर जो इक्वेशन होती है वो डेरिवेटिव से निकालने पर आती है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको मन में इंटीग्रेट करके देखें तो हमारे पास हम एक फंक्शन एज्यूम कर सकते हैं। आई एम टेकिंग अ फंक्शन एच एक्स एज a टाइम्स एफ एक्स माइनस बी टाइम्स जी एक्स। अब आप देखिए, ये फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, ये वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। आप ऐड और सब्सट्रैक्ट करके कोई फंक्शन बनाएंगे तो वो भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा। सबसे पहले 0 और 1 पर हम दोनों का डेटा बना लेते हैं और ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। f ऑफ 0 की वैल्यू 2 है, वी आर हैविंग 2a। g0 की वैल्यू 0 है, फाइनल वैल्यू इज 2a। f1 की वैल्यू 6 है, इट इज 6 टाइम्स a एंड द g1 इज 2, इट इज 2b। ओके, सो फॉर रोलेस थ्योरम आपके पास ये दोनों डेटा सेम आने चाहिए, क्योंकि क्या है ना, डेरिवेटिव तो 0 आ ही रहा है। ये क्या बन जाएगा, दिस इज एच डैश सी इज इक्वल टू 0। और उसके लिए थर्ड कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास आता है 2a इज इक्वल टू दिस डेटा, इट इज 2b इज इक्वल टू 4a, b का वैल्यू 2a आता है, आपके पास से b बाई a लिखा गया है 2। दिस इज द फाइनल आंसर। तो हम इसका आंसर क्या मार्क कर देंगे, 2 यहां से इसका आंसर मार्क कर देंगे। स्मार्ट क्वेश्चन। b इज ग्रेटर देन a फॉर द मिनिमम वैल्यू आपको इसकी निकाल के दिखानी है। b a से बड़ा है और फिर इसके बारे में बात हो रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू इतना आता है। तो आप थोड़ा देखिएगा, अगर हमने ये फंक्शन मान लिया है तो ये मॉड से थोड़ा इसको फ्री करना पड़ेगा। a छोटा है फिर b है। देखो, अगर हम b से भी कम है, b बड़ा है या कौन है, b नहीं। अगर ये a से भी बड़ा है, a से छोटा नंबर है, तो फिर ये नेगेटिव आएगा। तो दोनों आपके नेगेटिव आ जाएंगे। लेकिन अगर हम a से b के बीच में है तो पहला वाला आपका पॉजिटिव आएगा, दूसरा वाला आपका नेगेटिव आएगा। और अगर हम b से ज्यादा हैं तो फिर आपके पास से ये डेटा आता है। एफ डैश एक्स आप बनाइए, माइनस आता है 3 आता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर है, 3 टाइम्स x माइनस बी का होल स्क्वायर है। आप खुद देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये नंबर आप देखिए, होल स्क्वायर्स का सम है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये नंबर्स आप देखिए, हमेशा नेगेटिव आएगा। और यहाँ वाले नंबर को अगर हम देखना चाहें तो 3 आप कॉमन ले लीजिए पहले तो x से x ही कट जाएगा आपके पास से। सो 3 टाइम्स b माइनस ए आता है आपके पास से, 2x आता है a माइनस बी। तो मैं f डैश x का अगर एनालिसिस करना चाहता हूं तो जो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं
वहां हम बात करते हैं। ये ए है, यहाँ बी है, इधर नेगेटिव ही नेगेटिव है, बी के आगे पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, और मुझे यहाँ से एक नंबर और दिख रहा है, बी माइनस ए भी आपके पास से प्लस आएगा, बी बड़ा होता है, यहाँ से मेरे पास एक नंबर और आता है, ए प्लस बी बाय टू, ए प्लस बी बाय टू। अब बी कहाँ है वो आपने देख लिया, बी से थोड़ा सा इसको छोटा कर दीजिए, बी से इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो क्या फर्क पड़ेगा इस नंबर के हिसाब से, अगर हम बी रखते हैं यहाँ पर, तो ये आपके पास से बी माइनस से पॉजिटिव आता है। ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव है। सो मिनिमम वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो वो इस डेटा पर आएगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये पॉइंट है आपका ए प्लस बी बाई टू, तो बना दीजिए आप मिनिमा का पॉइंट ए प्लस बी बाई टू। ये डेटा आपके पास आता है, कीजिए आप कंपैरिजन, पी की वैल्यू 3 है, के की वैल्यू 4 है, के माइनस पी करेंगे आंसर आएगा 1। कितना आंसर आ जाएगा? 1 आंसर इसका निकल गया। तो पूरा एनालिसिस कर लिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ से दो फैक्टर्स आ गए, ये पॉइंट है जिसके अबाउट साइन चेंज हो रहा है, बाकी कहीं साइन चेंज नहीं हो रहा है, कीप ऑन इंक्रीजिंग कीप ऑन डिक्रीजिंग, दिस इज द पॉइंट फॉर द मिनिमा। उस पर डेटा निकाल दिया, कंपेयर कर लिया। लेट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इनइक्वालिटी इज वैलिड फॉर, किसके लिए ये इनइक्वालिटी वैलिड आएगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। एक बार आप देखिए, ln 1 प्लस एक्स लिखा गया है और यहाँ पर है x अपॉन 1 प्लस एक्स। चलिए काम करते हैं, फंक्शन एज्यूम करते हैं, जहां पर हम ये एज्यूम करते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, ठीक। चलिए अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि अगली वाली लाइन में हम बेटर सिचुएशन में रहें। इसमें एक जोड़कर एक घटा देंगे अगर हम, तो ये बात बन जाती। आप एलसीएम लेके देखेंगे वापस वहीं पहुंच जाएंगे। डोमेन की बात करते हैं इसके पहले। डोमेन की बात यह है कि x की वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए, तब बात है। अब किया हमने इसका एनालिसिस डिफरेंशिएशन के हिसाब से, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास से 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे 1 प्लस एक्स माइनस 1, एफ डैश एक्स आपके पास से आता है, एक्स आ जाता है, और ये है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमने डेटा बनाया, ये 0 है और ये -1, ठीक है। अब आप बताइए क्या डेटा बनेगा। -0 ऐसा पॉइंट है जिसके आगे प्लस रहेगा, इसके आगे माइनस रहेगा। तो एफ डैश एक्स का एनालिसिस हम करने पहुंचे, तो 0 भी वहां पर एफ डैश एक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो एट एक्स इक्वल टू 0 इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो कहानी ऐसी है कि फंक्शन जो होगा हमेशा इससे बड़ा ही होगा, एफ ऑफ एक्स हमेशा इससे ज्यादा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा इससे। तो आप अगर ऐसा चाहते हैं तो आप एफ ऑफ एक्स लिख दीजिए, और मैं इसका डेटा निकाल देता हूँ 0 पर। ये ln 1 माइनस 0 आता है और ये 0 ही होता है। यही हम चाहते थे कि अगर x हमेशा इससे ज्यादा रहे, तो ऐसा कब कब वैलिड है, ये -1 से 0 में लेके 0 से इन्फिनिटी में हर जगह आप कर दीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट 0 रखोगे तब तो बराबर आ जाएंगे ना दोनों। तो 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो मिनिमा से बाकी सारा पूरा ग्राफ बड़ा ही होगा इससे, और ये रिजल्ट होल्ड हो जाएगा। तो ये रिजल्ट अगर आप देखें तो आपको ए पता चलेगा -1 है, बी आपको पता चल गया 0 है।
2a माइनस बी आप डेटा निकालेंगे तो फाइनल आंसर आपका निकल के आ जाएगा -2। -2 इज द करेक्ट आंसर। -2 ही हमारे पास यहाँ से आंसर निकल के आता है। ठीक है, चलिए ये सेशन कंप्लीट हुआ। टेक केयर।